के चरणों में अर्पित है। ओ बड़ा पावन ये घड़िया है, गुरु चरणों में अर्पण है, शीशर्पण है, नमन है। गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे सरस्वती नमः, ओम श्री वेद पुरुषाय नमः, ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदते कुजग्मजः अग्निजिह्वामनवः सूर्यचक्षुष विश्वेनो देवा अवसा गमन्यः भद्रं कर्णेभिः तृणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षव्रजत्राः स्थिरैरङ्गस्तुष्टुवागुं सस्तनभिर्वसेमहि देवहितं ददाजो शतमिन्द्रशरदो अन्तदेवाजत्रा निश्चकराजरसं तनो नमः पुत्रासो जत्रपितरो भवन्ति मानो मध्यानिरिकतायुर्गन्तोः अदितिर्घोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितवम् ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। तथा हस्ते सक्षत पुष्पं गृहीत्वा हरि ओम हरे मुरारे मधुकैटभरे गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयमा जगदीश रक्षः आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कंचनं वैदेही हरणं जटाजमरणं सुग्रीव संभाषणं बाले निर्दरणं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णहरणम् एतद् श्री रामायणम् आदौ देवकी देवी गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनम् माया पुतुला जीवितापहरणम् गोवर्धनोद्धारणम् कंसच्छेदन कौरवादिहननम् कुन्तीसुतां पालनम् एतद् भागवतं पुराणकथितम् श्रीकृष्णलीलामृतम् श्रीकृष्णलीलामृतम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण प्रशस्तमाय नमः। पूजनेन स्वागत आवाहनार्थं पुष्पं समर्पयामि। हरि हरि ओम पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यं उतामृतत्वशेषान् जधन्नेनातिरोहते एतावान् च महिमातो जायाश्च पुरुषः पादशविषभूतानि त्रिपादसमृतं दिवे त्रिपादुर्व उदयपुरुषः पादोऽस्यः भवत् पुनः ततो विभङ्गग्रहान्
मत्सनासनान असने अभेततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो अतिरिचत पश्चात् भूमिमतो पुरः तस्मात् ज्ञा सर्वभूत समृद्धं बृहदं जम्म पशुस्ताश्चक्रे बाजव्यानारण्या ग्राम्याश्च जे तस्मात् ज्ञा सर्वभूतरिचः सामान्य जगिरे छन्दा गुंस जगिरे तस्मात् जायत तस्मात् स्वा अजायन्त जे केशभयादतः गावो हजगिरे तस्मात् जाता अजावजः तं जगमरहि वृक्षं पुरुखं जातमरतः तेन देव अजजन्त साध्यारिकयसजे जत्पुरुखं तदुकते धावे कल्पजन्मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरोपाद उचैते ब्राह्मण समुखमासीत् बाहो राजन्यकृतः उरुतदसयद्भस्यः पद्भ्यां गुं शूद्रो वजायता चन्द्रमा मनसो जात चतुः सूर्यो वजायता श्रोत्रा द्वाश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं श्रेष्णोर्द्योः समवर्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान् तथा लोका अकल्पयन् जत्पुरुषेण हविका देव जगमतन्वता वसन्तो स्यासेदाज्यङ्ग्रिक्म इद्मः सरधवेः सप्तास्या संपरिरे सप्तसमिदः घृताः देवा जदग्युन्तन्वान अवगनन् पुरुखं पशुं जग्नेन जगमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः स चन्द्र यत्र पुरवे साध्याः सन्ति देवाः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्री पुराण पुरुषस्तुमाय नमः आसनं पादासनं अर्घ्यं पुष्पं धूपदीपं तेन शुद्धं नैवेद्यं च आचमनीयं मंत्र पुष्पाञ्जलि समर्पयामि तदा प्रार्थनां करोमि ओम बर्हापीठं नटवरं कर्णयो कर्णिकारं विवृधवासः कनककपिसा वैजयन्ते च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुतया पूरयान् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणा प्राविशदा गीतकीर्तेः ध्यानपूर्वक नमस्कारं करोमि ततः ओम तुलसी सालिग्रामाय नमः पूजनीय सर्वोपचारार्थे जलगन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि ओम हनुमताय नमः पूजनीय सर्वोपचारार्थे जलगन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि ओम सुखदेव परिच्छिद्देवाय नमः ऋषिमण्डलाय नमः पूजनेन सर्वोपचारार्थे जलगन्धक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि तथा व्यास पूजनम् ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रया विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय वयं नमः नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसाद वक्ष्यामि नारायण कथामिमं व्यासं वसिष्ठनाप्तारं सत्यपत्रमाकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शोकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासा ततो जयामुदीरयेत् नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्रह्मण्यहिताय च
जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए व्यासदेव महाराज के शुभ मंगलमय भगवान के शुभ मंगलमय निराजन आरती के। सभी अपने अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और बाद में मंगल आरती का दर्शन करते हुए हरि ओम विष्णवे नमः। भिक्षणं प्रोक्षणं चैवतारणं चावुण्डनमधेन मुद्रा महामुद्रा कर्पूर आरतिक्यं सुखे प्रकृतिता। यं ब्रह्म वेदान् सविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्यं। यं ब्रह्म वेदान् सविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्यं। विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। कदले गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रलेपितम् आरार्तिकमहं गुरवे तस्मै वरदो भव। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नवजोति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम 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 यही यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला यह सुख करने याद करने यह सुख कर दिया दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से हटाते हो पापियों को पाप से हटाते श्री भागवत भगवान की है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ पापियों को पाप से हटाते पापियों को पाप से हटाते घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से हटाती हो पापियों को पाप से हटाती भागवत भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाती पापियों को पाप से हटाती सुना उतारम भरपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुझेरवा संसार संतम मिलनारविंद भवम भवानी सहितम माला कृताल काले कपाल माला कृतेगा दिगंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय तमेव माला पिता तमेव तमेव रघुवे पिता तमेव तमेव विज्ञानगं तमेव तमेव सर्वं कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्रीनाथ नारायण वासुदेव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे गच्छते सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छते यानि कानि च पापानि जन्मन्तरकृतानि च
तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आरर्घ्यं समर्पयामि आरर्घ्यं आचमनीयं जलं समर्पयामि देवादिवन्दनं पुष्पैर्वन्दनं भूमिनिधाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कृत्वा हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि कृतमन्याचन ते हनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओम् नमो नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्ने च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरिः ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलभजे उन्नागजादिकरविरवर्षालपुष्पः बिल्वदलप्रवालतुलसेदलमञ्जरेभे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वरः। ध्यान ध्यानं सहित नमस्कार सहित मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए प्रेम से गणेश नारायण भगवान के जय। हनुमंतलाल महाराज के, तुलसी महाराज के, शालिग्राम भगवान के, व्यासदेव महाराज के, सुखदेव महाराज के, परीक्षित महाराज के, ऋषि मंडल देवताओं के, श्री पुराण प्रशस्त भगवान के, श्रीमद् भागवत महापुराण के, लक्ष्मी नारायण भगवान के। बोले वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और सनातन धर्म प्रचार कथा व्यास पंडित श्री सुनील पंडा जी महाराज के श्रीमुख से आज साप्ताहिक कथा की विश्राम दिवस। आज की कथा का पूज्य महाराज जी से, पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से रसपान करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। श्री राधे श्री राधे हरि ओम। हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समं प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुणध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित कर नवनीरदाभा पीताम्बरादरुण बिंब फलाधुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादय अरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांकवह्निनयनं वंदे मुकुंदं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय जिष्णवे नमो वै ब्रह्मवेदेय वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत्पूजेयं मुदीरये। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तजेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णुश्च प्रियवल्लभे यतो ब्रह्मादयो देवा सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णुप्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सच्चिदानंद कृष्ण चंद्र भगवान की सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की व्यासी महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित द्वितीय विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्री श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा माधव की महती कृपा से श्री पटेल परिवार के तत्वाधान में हमारे परम प्रिय यजमान श्रीमान राम प्रसाद जी पटेल, उनकी धर्मपत्नी मिथिला जी, उनके कनिष्ठ भ्राता
श्रीमान ठाकुर राम पटेल जी, उनकी धर्मपत्नी मुहरमती जी, बसंत लाल पटेल जी, उनकी धर्मपत्नी सीमा जी, विद्याधर पटेल जी एवं उनकी धर्मपत्नी अन्नू जी, एवं श्रीमान रमेश पटेल जी, धर्मपत्नी दिलीप पटेल जी, एवं उनके पौत्र यश, गगन, खुशबू एवं हिमांशी जी एवं समस्त पटेल परिवार के तत्वावधान में पवित्र भक्ति भूमि छैल भाठा की इस पवित्र प्रांगण में यह महान सत्ग्रंथ जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, इस सत्संग में पधारे हमारे वर्णित विप्रजन जी, हमारे विशिष्ट अतिथि हमारे विद्वत विप्र महाराज श्री मोतीलाल जी एवं संत महाअनुभव पवित्र श्रोतृवृंद मातृशक्ति माताओं बहनों एवं हमारे गंधर्व स्वरूप संगीत आचार्यगण, स्वर्गादि आवाहित देवतागण, ऋषि मुनि तीर्थ क्षेत्र एवं संत समाज जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में प्रभु की इस पावन सत्संग में भगवान का कीर्तन करने आए, उन समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान श्री बांके बिहारी जी के वांगमय स्वरूप के श्री चरणों में इस व्यासपीठ की ओर से सादर नमन, अभिनंदन, स्वागत एवं सभी भक्तों से मैं निवेदन करना चाहूं कि आप सब भी भगवान श्री बांके बिहारी जी का अपने अंतःकरण से, हृदय की गहराई से शुक्रिया भेंट करते हुए कहें कि प्रभु इस क्षणभंगुर शरीर को आपने अपने कथा पंडाल पर लेकर आए, ऐसे विचार हमारे मन में प्रकट किए और आपकी कृपा से ही हम इस सत्संग में सम्मिलित हो पा रहे हैं। इस हेतु हम आपको अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हुए प्रणाम करते हैं। ये भाव लेकर आइए एक बार मेरे साथ ठाकुर जी का शुक्रिया अर्पित करें और प्रभु का नाम जय घोष करें। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की जय। तो प्यारे भक्तों, भगवान की कथा को प्रारंभ करें उससे पूर्व अपने शरीर, मन, आत्मा एवं जीवा को पवित्र करने के लिए अपने करतल ध्वनि से प्रभु के नामों का गुणगान करते हुए आइए प्रभु का थोड़ा संकीर्तन करें, फिर कथा में हम प्रवेश करेंगे। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल के जय। जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि
भोले बाल कृष्ण लाल की प्यारे भक्तों, आइए हम कथा में प्रवेश करें। विगत 6 दिवसों से हम प्रभु की पावन गाथा को श्रवण करते आ रहे। प्रभु की अनेक लीलाओं को, प्रभु ने किस प्रकार बाल लीला किए, प्रभु ने किस प्रकार भक्तों की रक्षा के लिए अपना स्वरूप पशु से, पक्षी से लेकर मत्स्य के रूप में भी प्रभु किस प्रकार भक्तों की रक्षा किए। भक्त जब आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो भक्त की पुकार छोड़कर प्रभु साक्षात भक्त को दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत सत्संग कथा जहां होती है, हमारे ठाकुर जी कहते हैं कि उस जगह में मैं तो स्वयं आता ही हूं, साथ ही 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ब्रह्मा और शिव को भी लेकर आता हूं। जैसे कोई गाय वन में विचरण करने के लिए, चारा के लिए जाती है और संध्या टाइम अपने बछड़े के लिए दौड़ते हुए पूंछ उठाकर भागती चली जाती है ना, उसी प्रकार जहां जहां भी मेरा यह महान सद्ग्रंथ गाया जाता है, उस जगह में मैं गाय की भांति दौड़ते हुए चला आता हूं। और कहते हैं नारायण कि मेरी कथा जहां होती है वहां यमराज कभी जाता नहीं, उसके दूत कभी जाते नहीं। भगवान की कथा निर्मल है भक्तों, इसलिए भक्त को चाहिए कि वो भगवान का स्मरण करे, ध्यान करे, सेवन करे और नित्य ही प्रभु का दर्शन किया जाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की भक्ति भागवत में ध्रुव महाराज जी ने गाई थी। हम भगवान का नित्य अर्चन करें, पूजन करें, ध्यान करें, सख्य भाव रखें, दास्य भाव रखें और तेरा तुझको अर्पण प्रभु, आपने ही मुझको बनाया और मेरे पास जो कुछ भी है ये सब आपका ही है। आत्मसमर्पण की भाव प्रभु के चरणों में रखें। जब तक हम अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में न्यौछावर नहीं करते, अर्पित नहीं करते, तब तक प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होते, कृपा नहीं करते। जीव जब संसार में पैदा होता है सोचता है कि मैं भगवान का भजन क्यों करूं, कीर्तन क्यों करूं, स्वयं मेरे पास हाथ पांव हैं, मेहनत करूं और मेहनत करके धन कमाऊं। आज हम जितने हैं हमारा बस यही उद्देश्य बना हुआ है कि धन कैसे में ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए, कैसे हम दूसरों को ठग कर, छल करके, कपट से, अहंकार से, चोरी से, बेईमानी से धन इकट्ठा करते हैं और बड़ा खुश होते हैं कि प्रभु ने हमको बहुत धन दिया, हमने बहुत धन कमाया। बहुत धन इकट्ठा कर लेने के बाद भी यदि हमारे मन में सत्संग की भाव जगती है ना कि हम उस धन से प्रभु के लिए कुछ करें और उस धन से हम यदि कुछ सत्संग करें, पूजन करें, अनुष्ठान करें या दान करें या गरीब कन्याओं की विवाह करवा दें, अनाथ आश्रम में दान कर दें, तो भी उस धन के दान से कोई बहुत ज्यादा पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि जिंदगी भर तो हमने झूठ के सहारे कमाया। फिर उस धन को प्रभु के नाम में लगा देने से धन पवित्र नहीं हो जाता। वेद शास्त्रों में बताया गया है कि हम जितना धन कमाते हैं उस धन के 10% भाग को, दशांश भाग को परोपकार में, धर्म के कार्य में, गरीबों के हित के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, मंदिर के लिए, प्रभु के पूजन के लिए लगाना चाहिए, तभी धन की सार्थकता है। जैसे
कोई कुआं में पानी रहता है, यदि उस कुएं से हम पानी पीते रहते हैं तो कुआं का पानी शुद्ध और पवित्र रहता है। पहले जमाने में कुएं से लोग पानी पीते थे और कुआं में उतना ही पानी भर जाता था जितना पानी निकाला जाता था। कुआं का पानी शुद्ध रहता है। लेकिन आजकल की स्थिति यह है कि अब हम सब ट्यूबवेल से जब पानी पीते हैं, कुआं के पास कोई जाता नहीं, कुआं में पानी पड़े पड़े गंदा हो जाता है और पीने लायक नहीं रह जाता। जब कुएं के पानी को निकाला जाता है तभी कुएं का पानी शुद्ध पवित्र होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार हम धन कमाते हैं, उस धन को यदि सत्संग में ना लगाया जाए, परोपकार में ना लगाया जाए तो धन में भी कुछ दोष आ जाते हैं और वह धन आगे चल करके धुंधकारी की भांति कुल में एक ऐसा संतान जन्म ले लेता है जो धन का नाश कर डालता है। इसलिए भक्तों, प्रभु के चरणों का ध्यान लगाते हुए हम जो भी कमा रहे हैं प्रभु की ही दया से, प्रभु की ही इच्छा से कमाते हैं। उस धन के कुछ भाग को धर्म के कार्य में, परोपकार कार्य में जरूर लगाएं। एक बार एक व्यक्ति बहुत गरीब था, सोचने लगा मैं गरीब घर में जन्म लिया, प्रभु ने मुझे कुछ नहीं दिया, और विचार करने लगा कि यदि मेरे पास बहुत सारे धन आ जाएं, जब मैं अच्छा से कमा लूं तो प्रभु का चिंतन करूंगा, प्रभु का ध्यान करूंगा, प्रभु का स्मरण करूंगा और बहुत सा दान दूंगा। इस प्रकार विचार करके वह व्यक्ति आज कर्म करते करते वह गरीब व्यक्ति इतना कमाया, शादी होते होते उसके पास इतना धन आ गया कि वह 5 कपड़ों की फैक्ट्रियों का मालिक हो गया और न जाने उसके बैंक बैलेंस में कितने पैसे हो गए और बहुत बड़ा बंगला भी बना लिया। जब धन आता है तो धन के साथ मित्र भी बढ़ने लगते हैं। बहुत सारे उसके मित्र हो गए और वो व्यक्ति शादी कर ली। शादी करने के बाद बच्चे हो गए। अब तो कई फैक्ट्रियों का मालिक हो गया, कई मिलों का मालिक हो गया, उसके पास कुछ भी कमी न रहा। तो वो व्यक्ति अब धीरे धीरे वृद्ध होने लगा और वृद्ध हुआ तो उसने फैक्ट्री जाते जाते अपने कार में बैठे बैठे ये विचार किया कि मैंने गरीबी से लेकर अमीरी तक का सफर किया है, मेरे जीवन में बहुत धन कमाया है। अब मुझे प्रभु का जो है ध्यान करना चाहिए, अब मुझे दान पुण्य करना चाहिए, कुछ पुण्य भी कमा लेना चाहिए। वो व्यक्ति जब इस प्रकार से विचार किया और फैक्ट्री से जब वापस आए रात्रि के समय, आज उसने गरीबी से लेकर अमीरी तक जितना सफर किया, उसने जिंदगी में जितने कमाए डायरी में लिखने लगा, बनाने लगा, डायरी बनाने लगा कि मेरे पास 100 रुपए थे और 100 रुपए से आज 100,000 अरब रुपए मेरे पास हैं। मैंने जीवन में इतने पैसे कमाए। इस प्रकार से जब वो अपने सोफे पर बैठकर हिसाब लगा रहे थे, रात्रि को 12 बज गई। हिसाब लगाते लगाते उस व्यक्ति को नींद आया और पेन और कागज को वहीं पर रख दिए, जाकर अपने पलंग पर सोने लगा। एयर कंडीशन कमरा है, एसी चालू करके सो गया। जब व्यक्ति सो गया, जैसे ही उसकी आंख लगी उसे स्वप्न आया और स्वप्न में यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूत बोले कि हे सेठ जी, आपका समय पूरा हो गया, आप चलिए, आपको लेने के लिए आए हैं। एकदम से अचानक से उसने आंख खोली, देखा तो सामने यम के दूत खड़े हैं। बोले आप कौन हो? बोले हम यमराज के दूत हैं, आपका समय पूरा हो गया है इसलिए आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। तो सेठ जी ने कहा देखो
अभी तो मैंने अपने बच्चों की शादी की है, अभी अभी मैंने अपने लड़के लड़कियों की शादी की है, मेरे लड़कों को अभी तक मैंने अपने फैक्ट्री का हिसाब तक नहीं बताया। एक काम करो, मुझे बस 1 साल का समय दे दो। 1 साल में मैं अपने बेटे को ऑफिस का सारा काम बता दूंगा और फिर आप मुझे ले जाना। इसके बदले में आप 1 करोड़ रुपए ले लो। यमराज के दूत हंसने लगे, पागल है, घुस देने की बात करता है। 1 साल बोलता है, 1 दिन का भी समय नहीं मिलेगा, समय पूरा हो गया है तुम्हारा। बोले देखो 1 साल का समय नहीं दे सकते तो कम से कम 1 दिन का ही समय दे दो। मैं 1 दिन में अपने लड़के को सारा ऑफिस का काम समझा कर आपके पास चलाऊंगा। अब तो यमराज के दूत और हंसने लगे, बोले तू पागल हो गया है, हमको घुस देने की बात करता है। इतने में सेठ जी बोले, मैंने जीवन में जितना धन कमाया है, हजारों अरब रुपए कमाया है, इनमें से आधा आप ले लो, मुझे बस 1 घंटे का समय दे दो। आज जब इस प्रकार से सेठ जी ने कहा, यमराज के दूत बोले यदि तू अपने जिंदगी भर का कमाई भी हम लोगों को दोगे तो हम 1 सेकेंड का समय भी तुमको नहीं दे सकते। सेठ जी बोले मैंने अपने जीवन में जितना कुछ कमाया है सब आप ले लो, बस 5 मिनट का समय दे दो ताकि मैं एक चिट्ठी लिख सकूं अपने बेटे के नाम। यमराज के दूत बोले देखो हमको लेना तो कुछ नहीं है, लेकिन इतना जिद कर रहे हो तो जाओ चिट्ठी लिख लो। तो उस सेठ ने कलम उठाए और सेठ जी ने चिट्ठी लिखना चालू किया और लिखा कि बेटा मेरा तो समय आ गया है, मैं जा रहा हूं। यमराज के दूत मुझे लेने आए हैं, लेकिन मैंने यमराज के दूतों से यह जाना है कि जब समय आ जाता है तो हम 1 सेकेंड के लिए यदि जीवन भर की पूंजी भी देना चाहे ना तो भी हम अपने जीवन का 1 लम्हा भी नहीं खरीद सकते। मैं भगवान का भजन करूंगा, भगवान का कीर्तन करूंगा, दान करूंगा, सोचता रहा और जब आज मेरे मन में दान करने की भाव जगी तो यमराज के दूत आ गए दान करने के लिए। मैंने 1 दिन का समय मांगा, बोले 1 दिन का समय क्या बोलते हो, 1 मिनट भी नहीं मिल पाएगा। सारे जिंदगी की पूंजी दे दो तो 1 दिन का भी समय नहीं मिल पाएगा बोल रहे हैं। इसलिए हे बेटा मैंने अपनी जिंदगी से ये सबक लिया कि इस मनुष्य तन में हमको काम करते करते ही प्रभु का स्मरण करना, प्रभु का भजन करना, प्रभु का सत्संग करना है और काम करते करते ही इस संसार में जो भी दान पुण्य करना है, धर्म अर्जित करना है, उसको करना है। दान पुण्य करने से के लिए कोई अलग से समय प्रभु नहीं देते। इस प्रकार से चिट्ठी लिख करके वो व्यक्ति जब गया तो यमराज के दूत पकड़ कर ले गए। सेठ जी का देहांत तो हो गया। सुबह जब उसके बच्चे उसके घर पर गए, उसके कमरे के दरवाजे को खोले तो देखा तो पिताजी मरे पड़े हैं, पास में एक पत्र पड़ा हुआ है। पत्र को पढ़ने लगे और पत्र में वही लिखा था, बंधुओं कि इस भव सागर में बेटा काम करते करते ही अपना नित्य दैनिक कर्म करते करते ही भगवान का स्मरण करें, ध्यान करें। हम लोग सोचते हैं ना कि थोड़ा सा भी कमा लें, बुढ़ापा जब आएगा उस समय दान करेंगे, प्रभु का कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, तो प्रभु अलग से समय नहीं देते। कब हमारी सांस बंद हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। हर पल हम जो ये सांस खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींचे तो हैं लेकिन छोड़ने के लिए भी हमारे पास कोई गारंटी नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। बहुत ही प्रयत्न से यह मानव का तन मिलता है और जब ये तन मिल जाए तो बहुत ही
ऐसे लोग हैं जिनको प्रभु की कृपा होती है और अपने जन्म का जो उद्देश्य है उसको समझ पाते हैं। इसलिए भक्तों, जो सत्संग करें, जो धर्म की कार्य करें या दान करें, पुण्य अर्जित करने की मन में भावना हो तो कल पर कभी नहीं टालनी चाहिए। जो पुण्य का समय है ना, उस पुण्य के समय को ना गंवाएं। जब भी मौका मिल जाए, आज हम ये सोचते हैं कि पटेल परिवार राम प्रसाद गुटिया घर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा रहे हैं। 7 दिन तो कथा होगी, अभी से क्या जाएं, 7वें दिन ही जाएंगे। महाराज लोग कहते हैं कि 7वें दिन जाने से पूरे कथा का लाभ होता है। ऐसे विचार करके 7वें दिन की प्रतीक्षा करने लगे तो हो सकता है बीच में ही हमारी नैया डूब जाए। इसलिए समय की कभी भी गारंटी ना लें। कब ये तन से प्राण निकल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। हमेशा प्रभु का ध्यान धरते रहें, कीर्तन करते रहें। एक सेठ जी एक बार ऐसे ही कार में जा रहे थे, बहुत बड़े सेठ थे, धन उनके पास कोई कमी नहीं था। सेठ जी सोचने लगे कि मेरे पास तो बहुत सारा धन है, बहुत फैक्ट्रियां हैं, बहुत नौकर चाकर हैं, दास दासियां हैं। वो सेठ जी जब ऑफिस के लिए घर से निकले ना, तो घर से निकले तो अपने कार में बैठे, और जब कार में बैठे तो उन्होंने, सेठ मारवाड़ी लोग जो बड़े आदमी रहते हैं ना, जिनके पास 4 पहिया रहता है ना, गाड़ी में बैठते ही म्यूजिक चालू कर देते हैं, है ना। तो कोई कोई सत्संगी रहते हैं तो भजन कीर्तन सुनते हुए जाते हैं, और कोई कोई आधुनिक होते हैं तो डिस्को, मुन्नी बदनाम हो गई, है ना। तो ऐसे ही वो सेठ जी जैसे ही गाड़ी में बैठे, उन्होंने एक गाना चलाए और जैसे ही कैसेट डाली रिकॉर्ड पर, तो उसमें एक साधु जी प्रवचन कर रहे थे, और साधु महात्मा बोल रहे थे कि इस जीवन में जो कमाओगे सब यहीं रह जाएगा, ऊपर ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। पुण्य कमाना है तो इसी पृथ्वी पर रह करके पुण्य कमाना है, धन को ऊपर ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जो भी करो यही करो, दान पुण्य। तो सेठ जी ने सुना इस बात को और विचार किए, इस महात्मा की बात को मैं झुठला दूंगा। क्या विचार किए, ये जो संत बोल रहे हैं ना, धन ले जाने की व्यवस्था ऊपर नहीं है, मैं झुठला दूंगा। और ऑफिस गए और अपने बड़े बड़े जो इंजीनियर थे उनके अधीनस्थ में सबको बुलाए, ऑफिस में जितने बड़े बड़े अधिकारी थे, उनके कर्मचारी थे, सबको बुलाए और बोले, देखो आज तुम लोगों को मैं इसलिए मीटिंग में बुलाया हूं कि मेरा एक प्रश्न है, उस प्रश्न का यदि कोई समाधान कर दोगे तो उसे मैं 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। सब लोग ध्यान से सुनने लगे कि ये सेठ क्या प्रश्न करने वाला है। तब सेठ जी ने कहा कि इस पृथ्वी से, इस भूमि से जब हम मर जाते हैं तो मर जाने के बाद धन को ऊपर नहीं ले जा सकते। यदि मुझे कोई ऐसा उपाय बता दे जो मरने के बाद भी पुण्य कमा सके और ऊपर में भी धन कमा सके, अपने पुण्य को ले जा सके, ऐसा कोई उपाय यदि बता दे तो मैं उसको 1 करोड़ रुपए दूंगा। सारे कर्मचारी ध्यान से सुन रहे थे, बोले ये सेठ जो है पगलिया गया है, पागल हो गया है, मरने के बाद कोई धन को कैसे ऊपर ले जा सकता है, और ये धन मरने के बाद ऊपर में कैसे काम आ सकता है। ये सेठ का प्रश्न तो बड़ा जटिल है। हंसने लगे, विचार किए, ये सेठ पता नहीं क्या हो गया है इसको, आज इस प्रकार से बोल रहा है। सब लोग जब अपने अपने काम में लग गए, चर्चा होने लगी, तो उस सेठ के फैक्ट्री में एक गार्ड था, गार्ड की नौकरी पर, सिपाही की नौकरी पर था एक व्यक्ति। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, सेठ रोज आकर के यही सवाल करता कि कोई उत्तर जवाब मिला क्या, किसी के पास है क्या।
तो गार्ड कहता है सेठ जी मेरे पास आपकी सवाल का जवाब है, यदि आप कहें तो मैं बताऊं। सेठ जी की मुख में जो है चमक आ गई कि मैंने मेरे प्रश्न का जवाब तो कोई तो देगा। चमक आ गई उस सेठ के मुख में और सेठ जी कहने लगा बताओ कैसा उपाय है कि मैं अपने धन को ऊपर ले जा सकूं। तब वो व्यक्ति कहने लगा देखिए सेठ जी, जब आप अमेरिका जाते हो, विदेश जाते हो घूमने, तो वहां पर हमारी भारतीय जो मुद्राएं हैं, रुपए है, उसको लेकर जाते हो तो वहां चलता है क्या? बोले नहीं चलता। तो क्या करते हो वहां जाकर? सबसे पहले बोले हमारा जो भारतीय मुद्रा है, भारतीय रुपया पैसा है, उस पैसे को वहां के बैंक में जमा करते हैं। फिर वहां के बैंक वाला अमेरिका का अलग पैसा है डॉलर, उस डॉलर को देता है और वहां डॉलर चलता है। उस डॉलर से हम लोग कुछ खाते पीते खरीदते हैं। बोले कनाडा जाते हो? हाँ कनाडा भी जाता हूं। बोले वहां क्या चलता है? तो आप हमारा भारतीय मुद्रा चलता है? बोले नहीं। तो वहां क्या करते हो? बोले वहां पाउंड में जाकर के, कनाडा की जो मुद्रा है पाउंड में जाकर के उसको मैं कन्वर्ट करता हूं, बदलता हूं, उसके बाद वहां का सामान मुझे मिलता है। बोले श्रीलंका जाते हैं? हाँ श्रीलंका भी जाता हूं, तो श्रीलंका का भी अलग मुद्रा है। बोले मलेशिया जाते हैं? हाँ मलेशिया भी जाता हूं। हाँ तो वहां का भी जाता हूं। तो सबसे पहले अपने भारतीय मुद्रा को, भारतीय रुपए को उस देश के अनुसार वहां की जो मुद्रा है उसमें बदल लेता हूं। तो गार्ड हंसने लगे और कहने लगे कि सेठ जी मैं यही तो समझाना चाहता हूं, ऊपर जो बैकुंठपुर जाएंगे ना, स्वर्ग जाएंगे ना, तो यहाँ ये रुपया पैसा नहीं चलता। बोले क्या चलता है? आप जो यहाँ इस रुपए पैसे को जैसे विदेश जाते हो तो बदलते हो, उसी प्रकार इस रुपए पैसे को यहाँ दान करो, पुण्य करो, धर्म करो, सत्संग में लगाओ, परोपकार में लगाओ, वही पुण्य बन करके ऊपर में आपका काम आएगा। वही चेक बन करके वहां आप उसको भंजाओगे और आपको उसका फल मिलेगा। कहने का भाव यही है भक्तों कि आज हम जो यहाँ भगवान का सत्संग करने को बैठे हैं, यही सत्संग रूपी धन हमारे साथ जाएगा बैकुंठ, और बैकुंठ में जाएंगे बड़े बड़े भगवान के पार्षद हमको देखकर मुस्कुराएंगे। बोले क्या लेके आए हो? तो बोलेंगे हम भगवान के इस नाम रूपी धन को लेके आए हैं। और खाली हाथ जाएंगे, मेला में भी जाते हैं ना, खाली हाथ, पैसा रहता नहीं है तो खाली देखते हैं। मेला से हम कुछ खरीद नहीं पाते। उसी प्रकार प्रभु के धाम में जब भी जाएं तो भगवान का ये सत्संग रूपी धन लेकर जाएं। और सत्संग कब मिलता है? भगवान के दरबार में बैठने से, साधु संतों का, भगवान के चरण अनुरागी भक्तों का संग करने से ही सद्बुद्धि आती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। भगवान की कृपा होती है तभी सत्संग मिलता है, और सत्संग से ही सद्बुद्धि जागृत होती है। आज एक सेठ जी थे। ये सेठ जी अपने जीवन में बहुत कमाए, लेकिन इतने कंजूस हैं कि एक पैसा भी ना तो किसी को दान किया, ना कभी पुण्य कार्य में लगाए। अपने जीवन में हजारों अरबों रुपए कमाए, लेकिन उसके 3 लड़के थे, तीनों लड़कों को धन का एक आना भी नहीं दिया। बोले मैं जब तक जीवित हूं किसी को नहीं दूंगा, तुम लोग अपना अपना कमाओ। सेठ जी के तीनों लड़के कमा रहे और विचार करते मेरे पिताजी के पास अरबों खरबों रुपए है, गाड़ करके जमीन में रखे हुए हैं, ना जाने कहां पर रखे हैं। पिताजी मर जाएंगे तो सब धन मिट्टी में ही दब जाएगा। बार बार पूछते अपने पिताजी को, पिताजी इतना सारा धन आप जमीन में गाड़ के रखे हो, किसी को बताते नहीं, कहां पर है? आप कुछ हो जाओगे तो? सेठ ये और गाली देते, बोलते वैसे कैसे मैं मर जाऊंगा, जाओ काम करो। अपने बच्चों को डांट लगाते, लेकिन कभी भी धन नहीं बताए। उनके तीनों बेटे आज ऑफिस में कठोर परिश्रम करते और बहुत कम धन में अपना परिवार चलाते। एक दिन सेठ जी का तबीयत खराब हो गया, और सेठ जी का जब तबीयत खराब हुआ ना, तो
एकदम इतना ज्यादा खराब हो गया, अब मरने की स्थिति बन गई। सेठ जी खाट में पड़े हैं और सेठ जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भागवत में बताया गया है कि मृत्यु का समय जब निकट आता है तो कंठ जो है अवरुद्ध हो जाता है। हम कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। वही स्थिति आज उस सेठ जी की बनी है। सेठ जी कुछ बताना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। जो भी बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस प्रकार से। अब सेठ जी के तीनों लड़के दौड़ते हुए अपने पत्नियों अपने बच्चों के साथ में अपने पिताजी के पास आके खड़े हो गए। पिताजी पिताजी जल्दी बताइए आपने धन को कहां गाड़ रखा है। सेठ जी थोड़ा अपने बेटे की ओर देखते और फिर कुछ निकलता नहीं, कुछ समझ आता नहीं। तब इतने में बोले जाओ वैद्य जी को बुलाओ, कोई वैद्य जी को बुलाओ। वैद्य जी को बुलाने के लिए गए। वैद्य जी आए। वैद्य जी सेठ जी की नाड़ी को पकड़े और बोले कि इनके मृत्यु का समय एकदम निकट आ गया है, अब मैं इसको नहीं बचा सकता, बस इनके पास 2 मिनट का समय है। तीनों लड़के हाथ जुड़े, बोले वैद्य जी कोई ऐसा उपाय है क्या कि मेरे पिताजी बस 30 सेकंड के लिए बोल लें, अच्छा से साफ बोल लें। वैद्य जी ने कहा उपाय तो है, मेरे पास एक ऐसी जड़ी है जिसको मैं यदि एक बार पिला दूं तो 1 मिनट के लिए 30-40 सेकेंड के लिए अच्छा से बोल सकेंगे, लेकिन उस जड़ी की कीमत 20,000 रुपए है। बोले ठीक है 20,000 हम देंगे। करोड़ों की संपत्ति अरबों की संपत्ति हमारे पिताजी जमीन में गाड़ के रखे हैं, पिताजी को थोड़ा पूछ लेंगे। 20,000 रुपए नगद तुरंत आज वैद्य जी को दिए। वैद्य जी ने जड़ी को पीसे और पीस करके उस सेठ जी के मुंह में डाले। जैसे ही सेठ जी के मुंह में डाले, बोले सेठ जी अपना आंख खोले मट से और बोले अरे मेरा छोटा बेटा कहाँ है। हाँ पिताजी ये आपका छोटा बेटा। बोले देखे मंझला वाला कहाँ है। बोले हाँ ये मंझला वाला ये भी है। बोले बड़ा कहाँ है। हाँ मैं पिताजी यहाँ हूँ ना। हाँ पिताजी आप भी ये बता दो वो जो जमीन में आपने धन गाड़ रखी है ये कहाँ पर है पिताजी, जल्दी बता दो पिताजी। इतने में वो सेठ जी इधर उधर देखने लगे और कहने लगे अरे नालायकों, वहां देखो झाड़ू पड़ी है और झाड़ू को बकरी चबा रही है। सेठ जी बकरी को देख रहे हैं और बकरी जो है झाड़ू चबा रही है। झाड़ू जाओ कोई छुड़ाओ, झाड़ू 5 रुपए की झाड़ू खा रही बकरी। ऐसे करते करते सेठ जी का प्राणांत तो हो गया। सेठ जी बता नहीं पाए। तो उस वैसी ही गति आज हम लोगों की भी हो गई है। धन के पीछे भागे जा रहे हैं, बस भागे जा रहे हैं। अंत समय कब आ जाएगा किसी को पता नहीं। इसलिए इतना भी कंजूसाई जीवन में ना करें कि प्रभु का हम याद करना ही भूल जाएं। हम धन कमाते हुए प्रभु का स्मरण करते रहें, ध्यान करते रहें, सत्संग करते रहें और अपने कमाई का 10 भाग परोपकार में, धर्म के कार्य में, समाज के कल्याण में, सदाचार में लगाते रहें। आइए भक्तों हम कथा में प्रवेश करें और प्रभु के नामों को कुछ गाते हुए गुनगुनाते हुए प्रवेश करेंगे। आइए एक सुंदर भजन हमारे भाई सूरदास जी के द्वारा। बोलो प्रेम से बांके बिहारी लाल के जय। हेलो 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। ओ सबरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। सही बात है। किस काम के हीरे मोती जिसमें न दिखे मेरे श्याम, किसके काम के हीरे मोती जिसमें न दिखे श्याम।
और इसीलिए तो कहता है क्या, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बाके बिहारी, 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 एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर तो देखो, बाके बिहारी भक्तों को जोदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के जोदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्तों के दिलदार सदा लुटाते हैं कृपा के भंडार। को पाया, मेरा ने जैसे गिरधर को पाया, मेरा ने जैसे गिरधर को पाया, प्यारा शहर का अमृत बनाया, 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 तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, तुम अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर 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 तो देखो। बिल्कुल झूठ नहीं है, साथ देते ही भजन में बाके बिहारी लाल की जय हो। मेरे जो बाके बिहारी ऐसा है, उनके बारे में जो भी शब्द कहें कम है, जो भी कहें बिल्कुल कम है, क्योंकि लफ्ज़ों में वर्णन नहीं किया जा सकता, कोई बखान नहीं किया जा सकता, जितने भी गाए उतने कम है। बस यही कहूँगा, खाली झोली वो भर देगा, खाली झोली वो भर देगा, खाली झोली वो भर देगा, खाली झोली वो भर
जो दर्द दिल का दूर कर दे, दुख दर्द दिल का वो हर लेगा, दुख दर्द दिल का वो हर लेगा, दुख दर्द दिल का वो हर लेगा, दुख दर्द दिल का वो हर लेगा। चौखट पे चौखट पे चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, चौखट पे दामन फैला कर तो देखो, सावरे को दिल से सागर तो देखो, सावरे को दिल से बसा करके देखो, दुनिया से बदल तो हटा कर तो देखो, हटा कर तो देखो। बाके बिहारी भक्त के दिलदार सदा लुटते हैं कृपा के भंडार, बाके बिहारी भक्त के दिलदार सदा लुटते हैं कृपा के भंडार। श्याम सुंदर भगवान की श्याम के सिवा नहीं कोई है अपना, के सिवा नहीं कोई है अपना, श्याम के सिवा कोई नहीं अपना, श्याम के सिवा कोई नहीं अपना। ये जग है एक झूठा सपना, झूठा सपना, क्या है? बिल्कुल झूठा है सपना। ये जो दुनिया है ना पूरा संसार एक छलावा है, झूठा है, और वो इसमें श्याम बाबा ही ना वही अपना है, वो हर संसार देंगे। ओ श्याम के सिवा नहीं कोई है अपना, श्याम के सिवा नहीं कोई है अपना। ये जग है एक झूठा सपना, ये जग है झूठा सपना, ये जग है एक झूठा सपना, ये जग है झूठा सपना। नजरों से पर्दा हटा कर तो देखो, 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 दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन सावरे को दिल में बसा कर तो देखो, सावरे को दिल में फंसा कर तो देखो, एक बार वृंदावन में आकर 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 तो देखो, एक सांवरिया सरकार की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम।
आज भगवान सुखदेव महाराज जी राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, भागवत का पान करा रहे हैं। इधर आदरणीय सूत जी महाराज 88,000 ब्राह्मण ऋषि संतों को कथा सुना रहे हैं। कहने लगे, राजन, जब तक भक्त को ये लगता है कि ये संसार मुझे बचा लेगा, ये संसार वाले मुझे अपना लेंगे, ये संसार वाले मेरी सहायता कर लेंगे, तब तक भगवान प्रकट नहीं होते। जब तक कि भक्त भगवान को हृदय से अपना आत्मसमर्पण न कर दे। आइए हम महाभारत में थोड़ा प्रवेश करते हुए आत्मसमर्पण रूपी जो भाव द्रौपदी जी ने प्रकट किए प्रभु के चरणों में, उसका दर्शन करें। द्रौपदी के 5 पति हैं, 5 पांडव हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर महाराज जी को आज दुर्योधन ने पासे में जुए में छल से जीत लिए और पूरे राज्य को जीतने के बाद युधिष्ठिर जी ने अपने पति पत्नी को भी दांव पर लगा दिए। जब द्रौपदी को भी हार गए, 5 पांडव सिर नीचा करके बैठ गए। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि जाओ द्रौपदी को उसके केस पकड़कर खींचते हुए सभा में लेके आओ। उसने मुझे ऐसी तमाचा लगाई, ऐसे कटु वाक्य बोले, उसका बदला आज लूंगा। इस प्रकार से दुशासन जब द्रौपदी को बाल खींचते हुए राजसभा में लाए, हस्तिनापुर के उस राजसभा में जिसमें भीष्म जैसे महारथी हैं, कृपाचार्य जी महाराज, द्रोणाचार्य जी महाराज, महाराज कर्ण, शकुनी, ये बड़े बड़े योद्धा उस महासभा में बैठे थे। और द्रौपदी ने जब अपने पतियों से सहायता मांगी, तब पति तो हार चुके थे द्रौपदी जी, कुछ नहीं किए, सिर झुकाकर बस बैठे रहे। तब द्रौपदी का जब वस्त्र हरण करने के लिए दुर्योधन ने दुशासन को कहा, तो द्रौपदी भीष्म पितामह के पास जाती है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, हे पितामह, आप तो हमारे इस राज परिवार के सबसे बड़े हो और आपके आंखों के सामने आपके कुल वधू का आज वस्त्र हरण हो जाएगा, ये आपको अच्छा लगेगा? आप मेरी रक्षा करें। बहुत विलाप किए, प्रार्थना की। भीष्म ने अपने आंख नीचे करके बस सिर हिलाते रहे। द्रोणाचार्य जी के पास गए, आप तो इन सबके गुरु हो, ब्राह्मण हो, आप मेरे ऊपर में थोड़ा दया करो, कृपा करो, इस भरी सभा में आज मेरी इज्जत उछाली जाएगी। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूं, आप कुछ करो। द्रोणाचार्य जी भी कुछ नहीं किए, कृपाचार्य भी कुछ नहीं किए। जितने वहां महारथी बैठे थे सब बस तमाशा देखते रहे। द्रौपदी जान गई कि मेरे कन्हैया के अतिरिक्त मुझे संसार में और कोई बचाने वाला नहीं है। मां द्रौपदी की साड़ी जब दुशासन महाराज खींचने लगे, तो द्रौपदी जी अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने सखा श्री कृष्ण जी को फरियाद करने लगी। द्रौपदी भगवान कृष्ण को अपनी सखा मानते थे, अपना भाई मानते थे। बोले, हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरे आज वस्त्र उतारे जा रहे हैं। तब भगवान और मां रुक्मणी इस दृश्य को अपने महल से देख रहे थे। रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी स्वामी जाइए, जल्दी जाइए, नहीं तो आपकी बहन द्रौपदी का जो वस्त्र हरण हो जाएगा। आपकी भक्त है द्रौपदी, आपकी सखा है। भगवान थोड़ा मुस्कुराए, बोले, देवी, ये द्रौपदी अभी अपना पूरा आत्मसमर्पण मुझे नहीं की है।
और जब तक भक्त या कोई जीव अपना पूरा आत्मसमर्पण नहीं कर देता मुझको, मैं उसके पास नहीं जाता। ठहरो जरा, प्रतीक्षा करो। द्रौपदी की जब साड़ी खींचने लगे दुशासन, साड़ी के 5 पल्लू जब बाहर आ गए, 5 परत जब बाहर आ गए, द्रौपदी हाथ जोड़ी हुई, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे गोविंद मेरी रक्षा करें, इस भव सागर में आपके अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं। इस प्रकार से जब द्रौपदी भगवान को फरियाद करती रही, अब द्रौपदी ने देखा कि मेरे शरीर में केवल साड़ी के 2 परत हैं। द्रौपदी ने विचार किए और द्रौपदी ने उस साड़ी के अगले परत को, हाथ जो जोड़ी थी उस परत को निकालकर अपने दांत में चाव लिया। दांत में चाव लिए, बोले हे गोविंद, अब 2 ही परत बचे हैं, आ जाइए मेरी रक्षा करिए, मैं आपके शरण में हूं। रुक्मणी मां व्याकुल हो गई, प्रभु अब क्यों जाते नहीं? क्या द्रौपदी जब नग्न हो जाएगी तब जाओगे? जल्दी जाओ प्रभु, जल्दी जाओ। इस प्रकार से रुक्मणी व्याकुल हो गई। प्रभु मुस्कुराया और बोले देवी ठहरो जा, अभी भी लेस मात्र। द्रौपदी को ये लग रहा है कि मैं अपने तन को अपने दांतों के सहारे अपने कपड़े को पकड़ रखूंगी, थोड़ा ठहरो, इंतजार करो। अब द्रौपदी के दांत में जो साड़ी का पल्लू था उसको दुशासन जोर से खींचे और द्रौपदी कहने लगी, प्रभु अब तो मेरा और कोई नहीं, मैंने अपने आप को आपको अर्पित किया, बस मैं जब यहाँ बची तो भी आपकी ही कृपा, और मेरा मान भी गया तो आपका ही कृपा। आपके रहते अपने भक्त की यदि ये गति हो जाए तो फिर क्या करूं? ये कहते हुए द्रौपदी अपने दांत को भी छोड़ दिए और दोनों हाथ प्रभु की ओर ऊपर की ओर उठा लिए। हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्री कृष्ण कहते हुए तब प्रभु तुरंत वहां प्रकट हुए और द्रौपदी को वस्त्र दान दिए। कहने का भाव यही है भक्तों, जब हम भगवान के दरबार में आते हैं, भगवान के दरबार में आकर खाली हम बैठे बैठे किसी को लंबी लंबी हाई आ रहा है, कोई माताएं तो आरती करते रहते हैं बड़ी बढ़िया, इतना बड़ा जम्हासी। धन्य है बाबा तुलसीदास को, राम राम कहिजे जमुहाही, तिन्हिन पाप पुंज समुहाही। यदि भगवान के दरबार में जम्हासी भी आए तो भी पुण्य है, लेकिन आप लोग इस प्रकार से जब बड़ी बड़ी मुंह खोल के लंबी लंबी जम्हासी लेते हो ना, तो ऐसा लगता है जो 440 वोल्ट का यहाँ शक्ति मिला हुआ है प्रभु की कृपा से ना, मुझको सीधा 220 हो जाता है। इसलिए भगवान के दरबार में जब भी आए ध्यान से एकाग्र से प्रभु की कथा को श्रवण करें आनंद से। आज मां द्रौपदी ने अपना सब कुछ जब प्रभु को न्यौछावर कर दिया और हम जब भगवान के दरबार में दोनों हाथ उठाकर भगवान के नामों का उद्घोष करते हैं, दोनों हाथ उठाना मतलब अपने आप को सरेंडर कर देना भगवान को। प्रभु ये शरीर आपका है और ये मन तन धन जो भी है सब आपका है, मैं कुछ नहीं, मैं शून्य हूं। जब दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं प्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ये भक्त तो मुझको चाहता है, इसने अपने आप को मुझे चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया। इसलिए जब भी हम बोलते हैं ना, बोलिए जय जय श्री राधे, हाँ ऐसे ही हाथ खड़े करना है। ये समर्पण का भाव है। राधे राधे में हाथ खड़े क्यों करवाते हैं महाराज? कुछ लोग बोलते हैं ना, तो ये वही समर्पण है प्रभु के चरणों में, राधा रानी के चरणों में। हे राधा रानी जय हो आपकी, बस जय हो, हम तो कुछ नहीं। जब समर्पण की भाव जगती है तब प्रभु मिलते हैं। तो भक्त को चाहिए कि भगवान के दरबार में आए, अपने तन मन और धन से प्रभु का चिंतन करे, पूजन करे, अर्चन करे, प्रभु की कथा को श्रवण करे। एक बार ऐसे ही
एक गांव में भगवान की कथा चल रही थी, प्रभु की कथा चल रही थी। जैसे आप लोग आकर भगवान के दरबार में, पवित्र दरबार में समवेश रूप से इकट्ठा होकर इस भागवत की कथा को बड़े प्रेम से सुन रहे हो, यदि यही कथा रात में चलती तो आप लोगों को ठीक 12 बजे के बाद नींद सताती। कथा में बड़ा नींद आता है ना। वैसे ही उस गांव में सत्संग की कथा चल रही थी और प्रभु के भक्तों के द्वारा भगवान का ऐसे कीर्तन हुआ, ऐसे भजन हुआ, सब लोग ऐसे तन्मय हो गए भगवान की कथा में कि वहां साक्षात स्वर्ग आदि सर्व देवी देवता गण प्रकट हुए, साथ ही साथ स्वयं भगवान वैकुंठाधिपति श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए। भगवान कथा में सूक्ष्म रूप से विराजते हैं। आज भगवान जब प्रकट हो गए तो सोचो, हम लोग भगवान की इस पवित्र दरबार में आज भगवान की कथा को इतने भाव से सुन रहे हैं। यकायक यदि भगवान साक्षात चतुर्भुज स्वरूप लेकर यहाँ प्रकट हो जाएं, हमारे आनंद की कोई सीमा रहेगी? कोई सीमा नहीं। सब अपना सूद बूद खो भूल करके हम लोग ये नहीं देखेंगे कि हम लोग क्या पहन के आए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं देखेंगे। उस समय सब अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे। हे भगवान, आज तो हम धन्य हो गए। धन्य है महाराज की कथा कि भगवान आज हम लोगों को साक्षात दर्शन दे दिए। ये भाव जगेगी ना। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा जो भक्त है वो 200 रुपए की साड़ी पहन के आई है कि 10,000 रुपए की साड़ी पहनकर मेरी कथा सुनने आई है। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त डस्टर गाड़ी में आया है, महंगी गाड़ी में बैठकर आया है कि साइकिल चला करके मेरी कथा को श्रवण करने आया है। भगवान ये नहीं देखते कि मेरा भक्त कितना अमीर है, कितना पैसा है उसके पास, बल्कि भगवान तो ये देखते हैं कि ये मेरा भक्त मेरे लिए अपने घर से चल करके मेरे दरबार में आया है। भगवान भक्त की भक्ति को देखते हैं और भक्त की भक्ति को ही सुंदर मानते हैं। भगवान हमारी सुंदर सुंदर आभूषण जो पहन के आए हैं, सुंदर सुंदर साड़ियां, सुंदर सुंदर वस्त्र जो पहन के आए हैं, उसको भगवान नहीं निहारते। भगवान ये देखते हैं कि भक्त के हृदय में कितनी भक्ति है मेरे प्रति। आज वो गांव वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि आज भगवान नारायण ने हमको दर्शन दिया। जब कीर्तन समाप्त हुआ, कीर्तन विश्राम हुआ, भक्तों से पूछने लगे भगवान, भक्तों, मैं तुम्हारे भक्ति से आज बड़ा प्रसन्न हूं, तुमने मेरे मन को जीत लिया है, इसलिए बताओ तुम लोग क्या चाहते हो, जो भी मांगोगे दूंगा। आप और हम जैसे होते तो बोलते, भगवान हमारे यहाँ 100 एकड़ खेत हो जाए, 2 कुंटल सोना हो जाए, संसार का सुख मांगते। लेकिन वो गांव वाले बोले, भगवान आपकी भक्ति से हम निर्मल हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं, भला आपका दर्शन मिल गया, इससे बड़ा और क्या चाहिए प्रभु। सारे भक्त जब इस प्रकार बोलने लगे तो गांव वाले इस प्रकार जब बोलने लगे तो भगवान बोले कि देखो, मेरा दर्शन तो कभी निरर्थक नहीं होता और तुम लोगों ने मेरी बड़ी भक्ति की है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूं, मांग लो अपने मन से जो भी मांगना है। तो एक भक्त राज ने कहा कि भगवान, यदि आप देना ही चाहते हो तो ये वर दे दो, हम आपकी कथा को जब सुनते रहते हैं ना प्रभु, आपकी कथा को जब हम सुनते रहते हैं तो उस समय निद्रा रानी आ जाती है और हमको नींद लगने लगता है। ये निद्रा आकर के आपकी भक्ति में हमको बाधा पहुंचाती है। आज भी पता चलेगा ना, आज तो एकादशी है, रात्रि में जागना पड़ेगा। और भगवान के दरबार में तो निद्रा रानी भी आती है। देखते हैं किसको किसको निद्रा रानी आज अपने आगोश में लेती है। तो आज भगवान से कहने लगे कि भगवान, हम आपकी कथा जब सुनते हैं तो निद्रा देवी आती है और वो जब आती है तो हम सब सो जाते हैं, आपकी कथा को सुन नहीं पाते, आपका कीर्तन नहीं कर पाते।
इसलिए प्रभु आप देना चाहते हो तो ये वर दे दो कि आपकी कथा जहां भी हो वहां की निद्रा देवी ना जा सके, निद्रा देवी ना आए और आपकी कथा को हम रात भर सुन सके। भगवान बोले मंद मंद मुस्कुराए और तथा अस्तु। ये बोलकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और बैकुंठ में निद्रा देवी को बुलाए। भगवान निद्रा देवी प्रकट हो, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। निद्रा देवी प्रकट हुए। निद्रा देवी को प्रभु बोले कि देवी मेरा ये आदेश है, मेरी कथा जहां जहां भी हो वहां तुम मत जाना। तुम जाती हो मेरे भक्त सो जाते हैं और मेरा भजन कीर्तन नहीं कर पाते। जब इस प्रकार से भगवान ने आदेश दिया तो निद्रा देवी कहने लगी, ठीक है प्रभु, आपने यदि बोल दिया कि मेरी कथा में आप मत जाना तो मैं नहीं जाऊंगा। इस प्रकार से भगवान से आदेश लेकर के निद्रा देवी तो चली गई। इधर अगले दिन फिर भजन हुआ उस गांव में, फिर सत्संग हुआ, फिर कथा चली। और जब सारे भक्त भगवान की जय जयकार करने लगे, भगवान का कथा सुनने लगे, रात्रि को 11 बजा, 12 बजा, 1 बज गया। भक्त लोग आज बड़े प्रसन्न हैं, निद्रा देवी नहीं आएगी, रात भर हमको भगवान की कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। अब रात्रि जब हुई है, निद्रा देवी आई है लेकिन भगवान के कथा के पास नहीं आई है। जैसे वहां ट्रैक्टर है ना, ट्रैक्टर खड़ा है, उतने दूर में पंडाल के बाहर निद्रा देवी चुपचाप जो है खड़ी है और दूर से भगवान की कथा को सुन रही है। तब इतने में क्या हुआ, भक्तों ने निद्रा देवी को बुलाना चालू कर दिया। ये जितने भक्त बैठे थे ना, सब निद्रा देवी की ओर देखे और बुलाना चालू कर दिए, बड़ी बड़ी लंबी लंबी मुंह खोल करके। ओ बड़ी बड़ी मुंह खोल करके। जब हमको नींद आती है ना तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय रात्रि के समय पीछे देखते हैं कोई जा रहा है क्या, और कोई नहीं जाता है तो सिर को खुजलाते हैं और बड़ा बड़ा जमहसी आने लगता है। अब निद्रा देवी सोचने लगी मुझे बुला रहे हैं। अब ट्रैक्टर के पास बेचारी खड़ी है निद्रा देवी, सोचने लगी मुझे भक्त लोग बुला रहे हैं। आ गई गेट के पास, गेट में आके खड़ी है। अब की बार जब भगवान की कथा चल रही है, आधा घंटा के बाद भक्त पीछे मुड़ मुड़ करके अपने आंख को मारने लगे, ऐसे ऐसे जैसे हमको नींद आती है ना, आंख अपने आप बंद हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि हम आंख मारकर किसी को बुला रहे हैं। निद्रा देवी को लगा कि भक्त लोग आंख मार मार के इशारा कर करके मुझे बुला रहे हैं। निद्रा देवी भगवान के आदेश को याद किए, बोले ना मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? भगवान का आदेश है। अब की बार भक्त क्या किए, कथा सुनते सुनते बार बार अपना सिर जमीन की ओर गिरता है, फिर संभालते हैं, फिर गिरता है, फिर संभालते हैं। निद्रा देवी सोचने लगी ये तो प्रणाम कर रहे हैं, मेरे पैर में अपना सिर झुका रहे हैं, क्या करूं, मैं भी देवी हूं, जाऊं कि ना जाऊं, भगवान की बात को मानूं कि ना मानूं। नहीं नहीं, भगवान ने मुझे आदेश दिया है, मैं नहीं जाऊंगी। निद्रा देवी बोली ना मैं नहीं जाऊंगी, भगवान ने मुझे आदेश दिया है। और कुछ और समय जब बीता तो भक्त वहीं लेट जाते हैं, वहीं सो जाते हैं। निद्रा देवी सोचने लगी ये तो साष्टांग दंडवत करके प्रणाम कर रहे हैं और अब भी ना जाऊं तो फिर
हरिओम श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज निद्रा देवी विचार करने लगी, मैं भी तो एक देवी हूं और ये भक्त मेरे चरणों पर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, सो रहे हैं। निद्रा देवी आ गई और सब पर आसीन हो गई। अब सुबह जब भक्तों ने उठा, भक्तों ने विचार किया, भगवान ने हमको झूठ आशीर्वाद दिया है, फलित नहीं होता है। बोले थे निद्रा देवी नहीं आएगी और निद्रा देवी आ गई। अगले दिन ये भक्त लोग जब पुनः भगवान का ध्यान किए, कीर्तन किए, भगवान का गुणों को गाने लगे। भगवान नारायण प्रकट हुए चतुर्भुज स्वरूप में, भक्तों को दर्शन दिया और बोले मांग लो, आज पुनः मैं प्रकट हुआ, जो भी मांगना है। भक्त बोले भगवान आप जो वर देते हो फलता नहीं है। बोले क्या हुआ? आपने कहा था कि निद्रा देवी नहीं आएगी, लेकिन कल 1-2 बजे हम सो गए और निद्रा देवी आ गई। भगवान को बोले और भगवान ने कहा अरे निद्रा देवी प्रकट हो। निद्रा देवी तुरंत प्रकट हुई है और निद्रा देवी हाथ जोड़ करके खड़ी है। बोले मैंने तुमको आदेश किया था कि मेरे कथा में मत आना, तुम क्यों आए? निद्रा देवी कहने लगी प्रभु क्षमा करें, मैं तो आना नहीं चाहती थी, आपकी कथा को गांव के बाहर दूर खड़े होकर सुन रही थी। ये भक्त मुझे चिल्ला चिल्ला कर बड़ी बड़ी मुंह खोल करके बुलाने लगे, बड़ा बड़ा मुंह खोल खोल के बुलाने लगे, तब भी मैं नहीं आई। फिर आंख मार मार के बुलाने लगे, फिर भी नहीं आई। फिर सिर हिला हिला कर बुलाने लगे, फिर भी मैं नहीं आई प्रभु। लेकिन ये जब मेरे चरणों पर दंडवत हो गए तो मैं कैसे ना आऊं। इस प्रकार से जब निद्रा देवी बोली, प्रभु मुस्कुराए और बोले देवी तुम धन्य हो। तो भगवान की कथा में नींद भी आती है भक्तों, क्योंकि ये निद्रा देवी कोई और नहीं कुंभकर्ण की पत्नी है। राम जी ने जब कुंभकर्ण को मारा था तो ये निद्रा देवी बदला लेने के लिए भगवान की कथा में आती है, भक्तों के मस्तिष्क में बैठ जाती है और सुला देती है। तो निद्रा को जीतना है हमें। तो बोले राम जी क्या बोले? देवी मैं तुमको भी जीत लूंगा। बोले कैसे जीतोगे? बोले भक्तों के द्वारा मैं राधे नाम का उद्घोष लगवा दिया करूंगा। बोलो राधे 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 राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक संकीर्तन की ओर हम पुनः आगे बढ़े, फिर कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो साचे दरबार की। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। हरि ओम श्री राधे। हेलो जी हेलो। राधा सत्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा साधनं यस्य राधा, राधा राधा वाचिक्यं तस्य शेषम्। किशोरी कुछ ऐसा
इंतजाम हो जाए। मीठी मीठी ताली साथ देना कहना क्या बड़े जोर से भाव से प्रेम से राधे राधे राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो जाए। राधा नाम हो जाए। राधा नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। प्यारी प्यारी राधा रानी की जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है। 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 गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। और अगर क्या कहते हैं श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे। राधा रानी की जय हो। और मेरे राधे रानी ऐसा है। कैसा है जी? कैसा है? तुम अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम
अपने भक्तों की कृपा करते हो श्री राधे। तुम अपनी भक्तों में कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों को कृपा करते हो श्री राधे। तुम अपनी भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करते हो श्री राधे। तुम अपनी भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। अपने भक्तों पे कृपा करती हो श्री राधे। उनको अपनी चरणों में जगह देती हो श्री राधे। उनको अपनी चरणों में जगह देती हो श्री राधे। ऐसा इंतजाम हो जाए, ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ छुपा में राधा 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 काम हो जाए। छुपा में राधा राधा नाम हो जाए। इंतजाम हो जाए। ऐसा इंतजाम हो जाए। ओ छुपा में राधा 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 काम हो जाए। देखिए ऐसा है, कुछ नीतिकारों ने कहा गया है यूं तो जिंदगी में यूं तो जिंदगी में कभी खुशियां कभी कम होता है। यूं तो जिंदगी में कभी खुशियां कभी कम होता है। और ताली मेरे भगवान की, मेरे श्याम की दरबार में ताली वही लोग बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। तो पूरे भजन पर जोर से ताली बजाएंगे। तो हाथ ऊपर के किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। इंतजाम हो जाए। ओ जुआ में राधा 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 काम हो जाए। जुआ में राधा 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 काम हो जाए। इंतजाम हो जाए। किशोर कुछ ऐसा 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 इंतजाम हो जाए। राधे राधे हे राधे। श्याम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सरकार की। आइए भगवान सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कल कथा में बताए कि भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से मां रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किए। भगवान का ये पहला विवाह मां रुक्मिणी जी के साथ हुआ। और जब रुक्मिणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ तो रुक्मिणी जी कुछ समय के बाद गर्भवती हुई और इनके गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। ये बालक अभी 10 दिन का नहीं था कि समरासुर नाम का एक दैत्य आज रुक्मिणी जी के महल में आए और सुतिका गृह से उस बालक प्रद्युम्न महाराज जी को चुपचाप रात्रि के समय चुरा कर उठाकर ले गए और समरासुर आज भगवान कृष्ण के बच्चे को मारने को हुए। इतने में नारद जी महाराज प्रकट हुए, बोले कि हे असुरराज, इस प्रकार से एक नन्हे से बालक की रक्त से आपके इस तलवार को क्यों खराब करते हो? ये तो छोटा सा नन्हा सा बालक है, इसलिए इसको समुद्र में फेंक दो। समुद्र में बड़े बड़े जल के जीव रहते हैं, ये जल के जीव इस बच्चे को खाएंगे और ऐसे ही इसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी महाराज समरासुर के मन को आज भ्रमित कर दिए और समरासुर ने
सम्रासुर को ये वर प्राप्त था कि यही सम्रासुर ब्रह्मा जी से वर मांगे थे कि मेरी मृत्यु कृष्ण के भगवान के बच्चे के हाथ से हो। तब सम्रासुर अपने मृत्यु के भय से भगवान कृष्ण के बच्चे को, मां रुक्मिणी के बच्चे को, प्रद्युम्न महाराज जी को उठाकर आज ले जा रहे हैं। नारद जी के कहने पर सम्रासुर ने उस बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। जिस समय समुद्र में बच्चे को फेंके, प्रद्युम्न महाराज को फेंक दिए, उसी समय उस समुद्र में एक बहुत बड़ा मछली था, एक मत्स्य था। वो मत्स्य राज आज उस बच्चे को निगल गए और निगल करके वह बच्चा प्रद्युम्न मछली के पेट में चला गया। जिस समय प्रद्युम्न महाराज जी मत्स्य के पेट में गए, उसी समय सम्रासुर के जो मछुआरे सिपाही गण थे वे सब जाल लगाए हुए थे मछली पकड़ने के लिए। उसी जाल में वो बड़ा मछली फंस गया। मछुआरों ने विचार किया यदि इस मछली को हम महाराज को ले जाकर के भेंट करें तो महाराज सम्रासुर बड़े प्रसन्न होंगे। सारे सिपाही, सारे मछुआरे आज उस मछली को ले गए कहां? सम्रासुर के पास। सम्रासुर भी उस मछली को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और मछुआरों को उचित इनाम दिए। बोले इस मछली को आज अच्छा से पकाओ, हमको बड़ा प्रिय है। तब सम्रासुर के उस दरबार में मायावती नाम की एक विद्याधरी है जो संगीत पढ़ाती है। संगीत भी पढ़ाती है और रसोई भी देखती है। मायावती के पास मछली को ले गए और मायावती ने जब देखा कि मछली के पेट में कोई बच्चा है, ये मायावती संतानहीन थी। मायावती मछली के पेट में बच्चे को पाकर बड़ी प्रसन्न है। प्रभु ने आज मुझको संतानहीन जानकर ये बच्चे उपहार स्वरूप दिया है। उस बच्चे को अपने घर ले गई और माता की भांति दुलार प्यार करने लगी, लालन पालन करने लगी। इधर इतने में नारद जी महाराज आज मायावती के पास आए और मायावती को कहने लगे, देवी जिस बच्चे को तुम अपना बेटा मान रही हो, इसका लालन पालन कर रही हो, मालूम है ये कौन? मायावती ने कहा कौन है महाराज? ये तो मछली के पेट से मुझे मिला है। नारद जी महाराज मुस्कुराए, बीणा बजाते हुए कहने लगी, देवी याद करो तुम मायावती नहीं हो, तुम तो रति हो, रति। और ये बच्चा है कामदेव है। जब तारका नाम का असुर देवताओं को सताने लगा, देवता जब सब परास्त हो गए, तारकासुर को जब ब्रह्मा जी ने आशीष दे दिया था, वरदान दे दिया था कि शिव पुत्र के हाथों से ही उसकी मृत्यु होगी, तब सारे देवता थर्राते हुए ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव जी जब विवाह करेंगे और शिव का जो संतान होगा उसी के हाथों से ये तारकासुर मारा जाएगा। अब भगवान शिव तो समाधि में बैठे हैं, भगवान राम को जपते हुए भगवान योग में बैठे हैं। शिव जी को कैसे जगाया जाए? विचार किए, कामदेव को बोले, हे कामदेव आप अपना काम अस्त्र शिव जी पर चलाओ, तब शिव जी का विवाह करने का मन जागृत होगा और तभी हमें शिव पुत्र मिलेगा। कामदेव तो पहले डर गए, लेकिन देवताओं ने कहा तुम चिंता मत करो, भगवान शिव से हम प्रार्थना करके तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर लेंगे। कामदेव आज अपने काम अस्त्र लेकर के, अपने काम धनुष पर बाण लगा करके भगवान शिव पर काम अस्त्र चलाए। भगवान शिव बैठे रहे, लेकिन जब तीसरा काम अस्त्र शिव जी के हृदय से लगा तो भगवान शिव जी की समाधि खुली और शिव जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध के मारे भगवान शिव जी आज अपने तीसरे नेत्र को खोले, तीसरे नेत्र से दिव्य ज्वाला निकली और उस अग्नि पुंज से कामदेव जलकर नष्ट हो गए, राख हो गए। सब देवता आज डर के मारे कांप रहे हैं। भगवान शिव नृत्य कर रहे हैं, तांडव नृत्य।
देवता, देवी, गंधर्व, विद्याधर, चारण, भगवान ब्रह्मा सब के सब भगवान शिव को स्तुति करने लगे, मनाने लगे। भगवान शिव जब अपना तांडव नृत्य बंद किए तो वहीं रति देवी अपने पति कामदेव को भस्म देख करके रोती बिलखती आज भगवान शिव के चरणों में जाकर स्तुति करने लगी। हे परम पिता, हे शिव, आपके सिवा हम लोगों का कौन है? आप तो संसार के पिता हो। आपने मेरे पति कामदेव को नष्ट कर दिया। मैं अपने पति के बिना जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए या तो आप मेरे पति को जीवित कर दो या तो मेरे भी शरीर को नष्ट कर दो। भगवान शिव की स्तुति गाई मारती। उस समय भगवान शिव बोले, देखो देवी, तुम्हारे पति ने मेरा बड़ा अपमान किया है, इसलिए ये जो है आज से बिना शरीर का रहेगा। इसी प्रकार से बिना शरीर का सब प्राणियों पर वास करेगा। और जब द्वापर में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तो उनके ज्येष्ठ पत्नी रुक्मणी के गर्भ से तुम्हारा पति तुम्हें पुनः पति के रूप में प्राप्त होगा। वही कामदेव आज मां रुक्मणी के गर्भ से प्रद्युम्न महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं। नारद जी जब मायावती को ये बात बताई, मायावती अपने पति को पाकर, उस बच्चे को पाकर लाड प्यार करती और अपनी आसुरी विद्याओं से, रसायन विद्या से मायावती ने अपने उस पुत्र को बड़े किए, जवान किए। अब जब बच्चा बड़ा हो गया, प्रद्युम्न महाराज जी जब बड़े हो गए, प्रद्युम्न महाराज ने क्या देखा कि मायावती तो मां के समान पहले प्यार करती थी, लेकिन अब उनका भाव भंगिमा कुछ बदल सा गया है। वो कभी अपने जवान बेटे को चूमती और कभी उसके पास उसकी गोदी में अपना सिर रख देती। प्रद्युम्न महाराज ने कहा, हे माते, तुम मेरी माँ हो, मेरा लालन पालन किए हो, भला इस प्रकार से व्यवहार क्यों कर रही हो? तब मायावती ने नारद जी के बताए हुए रहस्य को बताया कि आप मेरे पति कामदेव हैं। भगवान शिव के कोप के कारण आपका शरीर नष्ट हो गया था और मैं रति हूं, आपकी पत्नी, मुझे पहचानिए। और आपका जन्म तारका नाम के असुर को मारने के लिए हुआ है, ये समरासुर को मारने के लिए हुआ है। बोले प्रद्युम्न महाराज को अपना स्वरूप का ज्ञान हुआ। प्रद्युम्न महाराज को बहुत सारी आसुरी विद्याओं को मायावती ने सिखा दिए और प्रद्युम्न महाराज जी समरासुर के साथ भीषण युद्ध किए और समरासुर का जो है प्राणांत हुआ है। जब प्रद्युम्न महाराज जी अपनी पत्नी मायावती रति को लेकर के आज विमान में बैठ करके द्वारकापुरी आए। इधर मां रुक्मणी का हाल बेहाल है कि मेरे बच्चे को कौन चुरा कर ले गया। रो रो की मां रुक्मणी आज बहुत कष्ट पा रही हैं। इतने में विमान से जब प्रद्युम्न महाराज जी, रुक्मणी जी जागृत हुए, विमान से जब उतरे, मां रुक्मणी ने देखा, सोचने लगी आज मेरा बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता। इतने में नारद जी महाराज प्रकट हुए, नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण गाते हुए और कहने लगे, भगवान, परिवार बढ़ा लेने से ही काम नहीं होता, इसे पहचानिए, ये आपका बेटा अनिरुद्ध है। भगवान तो स्वयं जानते थे। मां रुक्मणी ने जब जाना कि यही मेरा बेटा प्रद्युम्न है जो 10 दिन का था, समरासुर उठाकर ले गया था, आज जब लौटा है तो अपने साथ बहू लेकर के आया है। मां रुक्मणी ने अपने बेटे प्रद्युम्न महाराज को सीने से लगाए, प्रेम किए और अपने बहू को अपने महल में ले गए। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कि बेटे जो प्रद्युम्न महाराज हैं, उनके बड़े होने तक और घर के वापस होने तक भगवान श्री कृष्ण जी ने और विवाह किए। उन विवाहों के बारे में आइए हम जानें। आज द्वारकापुरी में एक यादव है, सक्राजित नाम का।
ये शकराजीत सूर्य देवता का बड़ा भक्त है। शकराजीत रोज सुबह प्रातः काल स्नान के लिए जाता और घंटों तक भगवान शिव को अर्घ्य दे करके, जल दान दे करके स्नान करता, प्रणाम करता, पूजन करता। सूर्य देवता प्रसन्न हुए। सूर्य देवता प्रसन्न होकर के प्रकट हुए, साक्षात सूर्य नारायण को देख करके आज शकराजीत गदगद हो गए। बोले भगवान आज तो मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन मुझे मिल गए। सूर्य देवता बोले तुमने मेरी बड़ी पूजा की है, मेरा बड़ा तर्पण मार्जन किया है, इसलिए जो कुछ भी मांगना हो मांग लो। सूर्य देवता को जल देने से पता है आपको, आंख की रोशनी कभी कम नहीं होती, शरीर में कभी बीमारी नहीं होती यदि हम नित्य स्नान करें और सूर्य देवता को जल दान करें। सूर्य की दशा जब चलती है उस समय यदि हम ताम्र पात्र में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा रक्त चंदन मिला दें और उस रक्त चंदन मिश्रित जल को सूर्य देवता की ओर देखते हुए यदि हम सूर्य देवता को जल दान करें तो धन की तो वृद्धि होती है, साथ ही साथ आयु की भी वृद्धि होती है और शरीर में किसी प्रकार का बीमारी हो तो वो बीमारी भी सूर्य देवता की कृपा से दूर हो जाती है। इसलिए हमको चाहिए कि जब भी हम स्नान करें तो तुलसी चौरा में जब हम जल डालते हैं ना, उस समय सूर्य देवता की ओर देखते हुए सूर्य देवता को ताम्र का जो लोटा है उस लोटे में थोड़ा सा अष्टगंध चंदन पाउडर मिलाकर सूर्य देवता की ओर देखते हुए जल दान करना चाहिए। सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं, घर में धन की वृद्धि होती है। यदि कोई बालक पढ़ने लिखने में भी कमजोर है और इस प्रकार से सूर्य देवता की उपासना करता है तो उसको ज्ञान प्रदान करते हैं भगवान सूर्य देवता। किसी के घर में कोई असाध्य बीमार में पड़ा हुआ है, खाट में पड़ा हुआ है, यदि उसके घर वाले उसके स्वस्थ होने के लिए सूर्य देवता से अर्चना करते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े जो रोग लगते हैं सूर्य देवता के रुष्ट होने पर ही होते हैं, इसलिए सूर्य देवता को जल दान देते हुए प्रार्थना करें कि हे सूर्य देवता मेरे परिवार पर कृपा बनाए। आज सूर्य देवता बोले हे शकराजीत तुमने नित्य मेरी पूजा की है, अर्चना की है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहिए। शकराजीत बोले हे भगवान आपके दर्शन हो गए, मैं तो आपका भक्त हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। सूर्य देवता प्रसन्न होते हुए आज एक मणि दिए जिसका नाम है स्यमंतक मणि। इस स्यमंतक मणि की ये विशेषता है कि यह रोज 8 भार सोना देती है। 8 भार मतलब 8 कुंटल, 8 कुंटल सोना देती है रोज के रोज। लेकिन मणि को दिन भर पूजा करना होता है, शाम के समय नाप करके 8 भार 8 कुंटल सोना वो मणि देती है। मणि को पाकर शकराजीत बड़ा प्रसन्न है। देखते ही देखते शकराजीत के यहाँ धन संपत्ति बढ़ गई। शकराजीत महाराज आज अपने गले में उस मणि को धारण किए और धारण करके आज कहाँ गए हैं, द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण की जो सुधर्मा सभा है उस सभा में प्रवेश किए। यादवगण, उद्धवगण, अक्रूर जी आदि जो बैठे थे विचार किए आज तो साक्षात सूर्य देवता हमारे दरबार में आ रहे हैं। तब ठाकुर जी समझाते हुए कहने लगे कि ये कोई सूर्य देवता नहीं है, ये तो शकराजीत हैं। सूर्य देवता के दिए हुए आशीर्वाद स्यमंतक मणि को अपने गले में धारण करके आ रहे हैं, ये उसी का तेज है, ये उसी का प्रकाश है। जब इस प्रकार से बताए उन्होंने शकराजीत को यथा योग्य स्थान दिया और पूजन किए। बोले हे शकराजीत आप तो बड़े भाग्यशाली हो, आपको सूर्य देवता ने स्यमंतक मणि प्रदान किया है। सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। तब हमारे ठाकुर जी कहने लगे कि शकराजीत सुनो, भगवान की कृपा से, सूर्य देवता की कृपा से तुम्हारे यहाँ धन बहुत अधिक हो गया है और तुम्हारे घर में तुम लोग कितने हो,
बोले हम लोग 3 हैं, एक मैं हूं, एक मेरी पत्नी है, एक मेरा भाई है और एक मेरी छोटी सी बेटी है। ठाकुर जी बोले तो अच्छा 3.5 लोग बोलो। हाँ बोले तो तुम लोग परिवार इतना छोटा है और धन इतना ज्यादा है, और धन जब ज्यादा हो जाता है चोर डाकुओं उपद्रवी लोग आक्रमण कर देते हैं और प्राणों का संकट बना रहता है। इसलिए तुम एक काम करो, तुम अपने इस मणि को इस राज खजाने में जमा कर दो। राज खजाने में जमा कर दोगे, ये रोज जो है 8 कुंटल सोना देता है। उस सोने से हमारे राज्य में जितने प्रजा हैं सबका कल्याण होगा, सबका सहयोग किया जाएगा, सबको दान दिया जाएगा जो गरीब परिवार से हैं। सकराजी बोले अब भगवान के बातों को तो टाल नहीं सकते। हाँ ना बोले, ना बोले, कुछ नहीं बोले। बोले मैं अपने घर जाऊं और घर जाकर थोड़ा सलाह मशवरा श्रीमती जी से कर लूं, फिर बताऊंगा। ये कहकर सकराजी अपने घर वापस आए। अपने श्रीमती से बोले कि कन्हैया हमारे मणि को मांग रहे थे, देवी इस मणि को दें कि ना दें। तो श्रीमती जो थी कहने लगी कि स्वामी हमने सूर्य देवता का पूजा किया, हमने तप किया और ये मणि हमको सूर्य देवता ने प्रदान की है, भला हम अपने संपत्ति को राज खजाने में क्यों जमा करें, हम इस मणि को नहीं देंगे। और मना कर दिए। ये बात आज पूरे गांव में फैल गई कि कृष्ण मणि को मांग रहे हैं, हम लोग अपना मणि क्यों दें। ऐसे करते करते कुछ समय का प्रवाह है। सकराजित के छोटे भाई हैं प्रसेन। ये प्रसेन महाराज आज उस स्यमंतक मणि को अपने बड़े भाई से मांगे और अपने गले में धारण कर लिए और गांव में जाकर घूमने लगे। बोले ये मणि ये देता है, ये मणि की ये विशेषता है, ये मणि हमको रोज 8 भार सोना देता है, इस मणि को मेरे भैया ने सूर्य देवता से प्राप्त किया है। बड़ी बड़ी बातें जाकर के लोगों को बताने लगे। प्रसेन महाराज एक घोड़े पर बैठे और घोड़े पर बैठकर वन की ओर शिकार के लिए गए, मणि को पहनकर। अब जब वन में गए तो वन से प्रसेन महाराज जी का मुलाकात एक सिंह से हुआ, एक शेर से हुआ। और शेर ने देखा कि ये तो कोई चमकीली वस्तु धारण किया है। प्रसेन को मार डाले अपने पंजों से, पेट फाड़ डाले, घोड़ा को भी मार डाले। और शेर उस मणि को देखकर सोचने लगा ये चमकीली तो है लेकिन खाने की वस्तु नहीं मालूम होती। ये विचार करके शेर चला जा रहा था। इतने में हमारे जामवंत ऋक्षराज महाराज जी का आगमन हो गया, शेर से मुलाकात हो गया। जामवंत जी ने शेर को एक तमाचा लगाए, शेर का प्राणांत हुआ और उस मणि को लेकर के जामवंत महाराज आज कहां गए? अपने उस गुफा में जहां पर सदैव जामवंत महाराज अपनी बेटी के साथ रहते हैं। जामवंत महाराज जी की एक बेटी है जिसका नाम है जामवंती। ये जामवंती के पास गए और बोले बेटी ले ये तेरे लिए खिलौना लाया हूं। स्यमंतक मणि को जामवंती के हाथ में दे दिए। जामवंती फुटबॉल को जैसे बच्चे उछालते हैं वैसे मणि को उछाल उछाल कर खेल रही है। इधर जब द्वारका में प्रसेन शाम को घर वापस नहीं आया तो सकराजित अपने बहुत सारे मित्रों को लेकर के कहने लगा मेरा भाई मणि पहनकर निकला था, शाम तक नहीं आया। अगले दिन भी जब नहीं मिला, सकराजित ने विचार किया मेरे हो न हो मेरे भाई को कृष्ण ने मारा होगा, क्योंकि ये कृष्ण ही मणि को मांग रहे थे और जब मेरा भाई नहीं दिया होगा तो इसने मेरे भाई का वध कर दिया होगा, मेरे भाई को मारकर मणि को चुरा लिया होगा। ये झूठा कलंक भगवान श्री कृष्ण पर लगा दिए और ये बात पूरे गांव में, पूरे द्वारका में फैल गई। भगवान ने जब ये सुने कि ये सकराजित तुम मुझ पर झूठा दोष लगा रहा है, सकराजित आज झूठा कलंक लगा रहा है, भगवान अपने बड़े भाई बलराम जी को और अपने जितने मित्र थे सबको बोले कि देखो ये सकराजित मुझ पर झूठा दोष लगाया है, इसलिए चलो हम इसके भाई को खोजते हैं।
आज हमारे ठाकुर जी अपने जितने यादव मित्र थे सबको लेकर ठाकुर जी प्रसेन को खोजते खोजते गए। घोड़ों के पगों के चिन्हों को देखते देखते जब आगे गए तो जंगल में जाकर देखा प्रसेन मरा हुआ पड़ा है और घोड़ा भी मरा हुआ पड़ा है। वहां से एक सिंह के पैर का चिन्ह है। सिंह के पैर के चिन्ह को देखते देखते हमारे ठाकुर जी अपने मित्रों के साथ आगे बढ़े। देखे तो सिंह भी मरा पड़ा है। वहां से जामवंत महाराज जी के पैरों का चिन्ह है। जामवंत महाराज जी के पैरों के चिन्ह को देखते देखते हमारे ठाकुर जी आज कहां पहुंच गए? उस गुफा में जहां पर जामवंत महाराज रहते हैं। अब गुफा के द्वार पर जाकर के ठाकुर जी ने कहा, देखो मित्रों, ये गुफा बड़ा अंधकार है, इसलिए आप सब यहीं पर रहो, मैं मणि के लिए अंदर प्रवेश करता हूं। तुम लोग 27 दिन तक मेरी प्रतीक्षा करना और फिर भी मैं ना लौटूं तो तुम लोग जान लेना कि कृष्ण अब नहीं रहे, तुम लोग वापस चले जाना। ये कह करके हमारे ठाकुर जी आज गुफा में प्रवेश किए और गुफा में जब प्रवेश किए तो जामवंती के हाथ में वो मणि है। जामवंती खेल रही है। जामवंती ने अचानक देखा कि ठाकुर जी साक्षात आए हुए हैं मनुष्य के रूप में। डर गई, क्योंकि जामवंती भी भालू के रूप में ही है ना। जामवंती भी भालू के रूप में ही है। जामवंती देख करके डर गई और अपने पिताजी को पुकारने लगी, पिताजी पिताजी, कोई मानव आया है। आज गर्जना करते हुए, हुंकार मारते हुए ऋक्षराज जामवंत महाराज आए और भगवान को देखकर बड़े क्रोध किए, बड़ा क्रोध किए। जामवंत जी के साथ में भगवान कृष्ण ने बाहु युद्ध किया। मल युद्ध, जैसे बाहों को बाहें पकड़कर युद्ध होता है, ऐसे मल युद्ध किए। गदा से गदा, अस्त्र से अस्त्र, शस्त्र से शस्त्र। हमारे ठाकुर जी ने जब जामवंत के साथ युद्ध करते करते बहुत समय बीत गए। जामवंत महाराज जी के शरीर का एक एक अंग ढीला पड़ गया। 27 दिन जब हो गया, जामवंत महाराज जान गए ये तो साक्षात मेरे राम जी हैं। जामवंत महाराज कहने लगे कि मुझे युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, लेकिन लड़ते लड़ते मेरे शरीर के सारे अंग ढीले पड़ गए। मैं तो अब मूर्छित होने वाला हूं, इसलिए हो न हो आप मेरे राम जी हो, इसलिए हे प्रभु आप अपना स्वरूप का दर्शन कराएं। हमारे ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराए और अपने ही स्वरूप में धनुषधारी भगवान श्री राम का दर्शन कराया है। बोले श्यावर रामचंद्र की। राम जी का दर्शन कराए। आज जामवंत के आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते भगवान का परिक्रमा लगाए, चरणों पर गिर पड़े, प्रभु मैं इतना मूर्ख आपके साथ लड़ रहा हूं। मैं इतने दिनों से इसीलिए जीवित था कि कब आपके दर्शन हो और मैं इस शरीर को छोड़कर जाऊं। आपके इंतजार करते करते ही मैं आज तक जीवित रहा। ये जो है ना, ये मेरी पुत्री जामवंती है। बताइए प्रभु कैसे आना हुआ? तब हमारे ठाकुर जी सारी बातों को बताए। बोले इस स्यवंतक मणि के लिए आया हूं, इसके कारण चोरी का झूठा आरोप मुझ पर लगा है, ये मणि मुझे दे दो। तब जामवंत जी ने उस स्यवंतक मणि के साथ कहा कि प्रभु ये मणि तो आपको मैं देता हूं, लेकिन अपनी इस पुत्री को मैं आपके साथ कन्यादान करना चाहती हूं, इसलिए हे प्रभु मेरी जो ये पुत्री है जामवंती, इसका पाणिग्रहण आप करो। ये कहते हुए जामवंती के हाथ को आज जामवंत जी महाराज ने भगवान कृष्ण के हाथों में दे दिए। अब जामवंती को लेकर के भगवान जब वापस आए भगवान विचार करने लगे, मेरी पत्नी रुक्मणी इतनी सुंदर है और ये दूसरी पत्नी जामवंती जो भालू के रूप में है, इसको लेके जाऊंगा तो द्वारका वाले मुझे क्या बोलेंगे। भगवान रात के अंधेरे में चुपचाप आए, एक कमरे में जामवंती को बोल दिए जब तक मैं ना बोलूं कुछ बोलना नहीं है, तुमको चुपचाप रहना है। एक कमरे में बंद कर दी जामवंती को।
इधर हमारे ठाकुर जी जब 27 दिन तक वापस नहीं निकले गुफा से, तो सारे ग्वाल वाल लौट आए थे घर, और ये विचार कर रहे थे कि कृष्ण अब नहीं रहे। इधर वासुदेव जी महाराज, देवकी माता, उग्रसेन जी, बलराम जी सब रोते रोते हाल बेहाल हैं। और उसी समय ये लोग नवरात्रि का पाठ करवाए थे, चंडी पाठ, कि भगवान कृष्ण वापस आ जाएं सकुशल। भगवान कृष्ण आ गए। रात्रि में चुपचाप जामवंती को एक कमरे में बंद कर दिए और रुक्मणी के पास गए। रुक्मणी जी ने आज भगवान को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, प्रणाम किए। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, देवी आज मैं एक और विवाह हुआ हूं, तुम्हारी एक और सौत आई है। लेकिन रुक्मणी जी तो लक्ष्मी के अवतार है, मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, क्या हुआ प्रभु, आ गई तो मेरे साथ रहेगी। तो भगवान रुक्मणी जी को चिढ़ाने के लिए बोले, देखो देवी, मैं जो विवाह करके लाया हूं ना, वो आपसे भी ज्यादा सुंदर है, आपसे भी ज्यादा सुंदर है वो। आप तो इतनी सुंदर हो, लेकिन आप उसके एड़ी का जो रज है ना, उसके समान भी आप नहीं हो, इतनी सुंदर है। भगवान कृष्ण जब इस प्रकार से बोले तो रुक्मणी जी को थोड़ा ईर्ष्या हो गया। रुक्मणी जी ने कहा, अगर आप इतना बोलते हो तो प्रभु मैं उसको श्राप देती हूं, मैं जितना सुंदर हूं मुझसे थोड़ा सा कम सुंदर हो जाए। और जैसे ही श्राप दिए रुक्मणी जी, जामवंती जो भालू के रूप में थी, रुक्मणी महारानी के समान सुंदर स्त्री बन गई। हमारे ठाकुर जी आज गए, कमरे को खोले, दरवाजे को खोले, देखे तो जामवंती रुक्मणी के समान, रुक्मणी से थोड़ा कम लेकिन रुक्मणी के समान सुंदर खड़ी है। उनके साथ प्रभु का दूसरा विवाह हुआ है द्वारका में। ब्राह्मणों को बुलाए वेद मंत्रों के द्वारा आज हमारे ठाकुर जी ने जामवंती के साथ विवाह किए। अब जो स्यमंतक मणि था, उस मणि को ले जाकर के सकराजीत को बोले, हे सकराजीत, आपके भाई को शेर ने मार डाला था और शेर को ऋक्ष ने मार डाला था, और ऋक्ष से ये मणि मैं लेकर आया हूं, ये मणि तुम संभालो। सकराजीत मणि लेने से तो पहले मना किए, अनमने हो गए, जानबूझकर मैंने आप पर झूठा दोष लगाया था, लेकिन भगवान जबरदस्ती उनके हाथों में मणि को दे दिए। सकराजीत मुंह लटकाए हुए अपने घर को आए, अपने पति को सारा हाल बताए। अब दोनों विचार करने लगे, सब लोग धिक्कारने लगे सकराजीत को। सकराजीत विचार करने लगा कि मेरे मन में जो प्रभु के प्रति मैल बैठ गई थी, मैंने कृष्ण पर झूठा दोष लगाया था, ये दोष कैसे में समन हो। ये विचार करते करते दोनों पति पत्नी ने विचार किया कि हमारी जो पुत्री है सत्यभामा, इस सत्यभामा को हम कृष्ण के अतिरिक्त किसको दान करें, यही उनके लायक पति हैं, इसलिए अपनी बेटी सत्यभामा को हम कृष्ण को कन्या दान कर देंगे। ये विचार करके आज सकराजीत और उनकी पत्नी अपनी बेटी सत्यभामा को ले जाकर भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, हे कन्हैया, हमारे अपराध को क्षमा करो, हमें हमारे आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब आप हमारी बेटी सत्यभामा का पाणी ग्रहण करोगे। सत्यभामा के हाथ को आज प्रभु के हाथों में दे दिए और मणि को भी आज दिए। बोले, ये मणि को हम नहीं लेंगे, इस मणि की वजह से हमको झूठा दोष लगा था, इसलिए मणि आप ले जाओ। प्रभु ने पुनः मणि वापस कर दिए और भगवान का, हमारे ठाकुर जी का तीसरा विवाह हुआ है सत्यभामा जी के साथ में। बोलिए सत्यभामा देवी के। देखो, भगवान की कथा सुनने के लिए जब हम सत्संग में पहुंचते हैं और जब भगवान की कथा सुनते सुनते हम अनर्गल बातें करने लगते हैं, भगवान की कथा जब हम सुनते हैं तो उस समय हमारे शरीर में जो पाप रहता है वो निकल करके हमारे पास आता है और कहता है कि मैं कहां बैठूं, कहां बैठूं। तब भगवान बोले कि भक्त के हृदय से जो पाप निकलते हो ना, तुम उसके शरीर में जाकर प्रवेश कर लेना, जो मेरी कथा को ना सुनकर अनर्गल बातें करते हो। इसलिए भगवान की कथा में जब भी आए ना, शांत होकर जितना समय तक बैठे, शांत होकर भगवान की कथा को सुने, नहीं तो आपका जो पाप है
पाप है वो तो निकलेगा और पड़ोसी जो बातें करते रहेगा ना उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। इसलिए हम आए हैं धर्म कमाने, सत्संग करने, और यहां से लेके जाएंगे अधर्म पाप को, तो फिर हमारा कहां कल्याण होगा। इसलिए भगवान की कथा में जब भी आए शांति बनाकर बैठे। आपको चाय पीना है, आपको जल पीना है, आपके पास पहुंच जाएगी, चिंता मत करें। हमारे कुटिया जी के द्वारा, ठाकुर राम जी के द्वारा बड़ी सुंदर व्यवस्था है, सबके पास पहुंच जाएगा जो सुविधा है। आज सत्यभामा जी के साथ में ठाकुर जी का विवाह हुआ। इधर शक्राजीत मणि को रोज पूजा करते और वो मणि रोज 8 भार 8 कुंटल सोना देता। भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए थे और उसी समय अक्रूर जी ने और कृतवर्मा ने सतधनुमा को उकसाया कि सतधनुमा, ये शक्राजीत अपनी बेटी सत्यभामा तुमको देना चाहते थे, तुमको न देकर कृष्ण को दे दिए और मणि को भी रखा है, इसलिए जाओ बदला ले लो, ये सुंदर मौका है। कृष्ण भी नहीं है, हस्तिनापुर गए हुए हैं। बातों में भड़का दिए। सतधनुमा जो है शक्राजीत के घर गए, रात्रि में शक्राजीत के सिर को धड़ से अलग कर दिए, मणि को चुरा कर लाए और उस मणि को अक्रूर जी महाराज के पास छुपा दिए। इधर जामवंती रो रो कर, सत्यभामा रो रो कर, दोनों देवियां, रुक्मणी जी भी, तीनों देवियां रो रही हैं। इतने में सत्यभामा आज हस्तिनापुर चली जाती हैं जहां भगवान गए हैं, और वहां जाकर के रो रो करके बताते हैं, कहने लगे, स्वामी आपके ससुर को सतधनुमा ने मार डाला। भगवान झूठ मूठ रोने का नाटक करते हैं, रोना ही पड़ता है। पिताजी जब मर जाए ना, नहीं रोगे तो बन जाएगा, लेकिन ससुर जी मर जाते हैं ना, रोना ही पड़ता है, नहीं रोगे तो फिर नहीं बनेगा, है ना। प्रभु नाटक किए और रोने लगे, झूठी आंसू गिराने लगे और कहने लगे, देवी जिसने भी आपके पिता को मारा है मैं जरूर बदला लूंगा। प्रभु आए, सतधनुमा को आज पीछा करने लगे और सतधनुमा जब भागते भागते कहीं आश्रय नहीं पाए, सतधनुमा का जो है उद्धार किए प्रभु। और मणि जब खोजने लगे, जब पता नहीं चला, हमारे ठाकुर जी जान गए, कृष्ण ने जान लिए कि मणि तो अक्रूर जी के पास है, क्योंकि अक्रूर जी के पास धन संपत्ति बढ़ने लगा, रोज दान यज्ञ करने लगे। तब भगवान कृष्ण अक्रूर जी से कहने लगे कि हे चाचा जी, हे अक्रूर जी, मणि तो आपके पास है मुझे मालूम है, इसलिए मणि चुपचाप आप दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। जब ये कहने लगे तो मणि निकाल करके अक्रूर जी महाराज जब देने लगे, बोले, मणि को तुम ही रखो, मणि को तुम ही रखो। जो पूजा पाठ करना होता है मणि का, 8 घंटा पूजा करना पड़ता था मणि को, तब सोना देता था 4 बजे शाम को। जो पूजा होगा 8 घंटा वो तुम करोगे, और जो सोना निकलेगा मणि से, उस सोना को हमारे राजकोष में ईमानदारी से जाकर रोज जमा कर देना। इस प्रकार से अक्रूर जी को प्रभु ने दंड दिए। इधर भगवान श्री कृष्ण के अन्य विवाहों की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण आज हस्तिनापुर गए हुए थे, अर्जुन को लेकर के आज रथ में प्रभु घूमने निकले हैं वन भ्रमण के लिए। यमुना के तट के पास रथ को खड़े किए, पानी लेने के लिए अर्जुन जी महाराज आज कालिंदी यमुना के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा यमुना के जल के बीचों बीच एक सुंदर सी स्त्री बैठकर तप कर रही है। अर्जुन के मन में विचार आया, ये स्त्री कौन है। अर्जुन जी महाराज आज स्त्री के पास पहुंचे और जाकर हाथ जोड़कर बोले, देवी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, क्या पाने के लिए यहाँ पर तप कर रही हो। तब जो है वो देवी कहने लगी, मेरा नाम कालिंदी है, मैं सूर्य देवता की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने इस यमुना के जल पर मेरे लिए भवन बना दिया है और यहाँ पर मैं बैठकर, इसी भवन में बैठकर मैं रोज भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। आज इस प्रकार से बात को सुनकर अर्जुन जी महाराज
भगवान कृष्ण के पास आए और सब बता दिए। तब भगवान श्री कृष्ण कालिंदी के पास गए और अपना दर्शन कराए। कालिंदी आज भगवान के स्वरूप को देखकर जान गए यही मेरे स्वामी हैं। कालिंदी को साथ में लाए और ठाकुर जी कालिंदी के साथ चौथा विवाह किए। बोलो कालिंदी जी महारानी की। अवंती देश के राजा हैं बिंद महाराज और इनकी एक पुत्री है जिनका नाम है मित्रवृंदा। ये मित्रवृंदा बहुत ही सुंदर है और इसके विवाह के लिए स्वयंवर रचा गया था। स्वयंवर रचा गया था कि स्वयंवर में मित्रवृंदा जिसको पसंद करेगी उसी के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगी। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग आए थे। उसी समय हमारे ठाकुर जी आज वहां उस सभा में अवंती देश में पहुंचे हैं। भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देख करके, कृष्ण के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके मित्रवृंदा ने सोचा इससे योग्य पति मेरा कौन हो सकता है। मित्रवृंदा अपने हाथ में जयमाला वरमाला लिए हुए ठाकुर जी को आज पहना दिए और ठाकुर जी की 5वीं विवाह मित्रवृंदा के साथ हुआ है। कौशल देश के एक राजा हैं जिनका नाम है नग्नजीती। नग्नजीत नाम के राजा हैं। इनकी बेटी है जिनका नाम है सत्या और नग्नजीती भी कहा जाता है। ये सत्या का विवाह में ये शर्त रखा गया था कि 7 धुरंधर बैल हैं और ये बैल इतने क्रोधी हैं कि किसी को पास जाने नहीं देते। राजा नग्नजीत ने यह शर्त रखा था कि जो भी राजकुमार आकर इन बैलों को जूत देगा, उनके नाक में रस्सी डालकर जूत देगा, उसके साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजा महाराजा आए, सबने प्रयास किया लेकिन सब किसी का हाथ टूट जाता, किसी का पैर टूट जाता, किसी का गर्दन उखड़ जाता। भगवान कृष्ण आज पहुंचे और उन 7 बैलों को जैसे बच्चा मिट्टी के खिलौने वाले जो बैल रहते हैं उस बैलों को जैसे उठा उठाकर पटकता है वैसे उन बैलों को उठाकर पटक दिए और 7 बैलों को एक साथ पकड़कर 7 बैलों के नाक को जोत दिए। भगवान कृष्ण आज सत्या के साथ में 6वां विवाह किए। भगवान श्री कृष्ण जी की एक बुआ है जिनका नाम है श्रुतकृति। इनकी एक बेटी है जिसका नाम है भद्रा। भद्रा माने अच्छी गुण वाली, अच्छी नीति वाली। भद्रा का कन्यादान आज भगवान श्री कृष्ण के हाथ में किए उनके बुआ श्रुतकृति ने और इस प्रकार से 7वां विवाह ठाकुर जी का भद्रा के साथ हुआ। अब की बार मध्य प्रदेश की एक कन्या है जिसका नाम है लक्ष्मणा, जो अनेक गुणों से युक्त है। इन जो लक्ष्मणा है, लक्ष्मणा के साथ भी प्रभु विवाह किए। ये 8 पाटरानी हुए भगवान श्री कृष्ण जी के। कौन कौन से? पहली पाटरानी हुई रुक्मणी जी, दूसरी जामवंती जी, तीसरी सत्यभामा, चौथा हुआ कालिंदी, 5वां हुआ मित्रवृंदा और 6वां हुआ सत्या, 7वां हुआ भद्रा और 8वां लक्ष्मणा। ये भगवान श्री कृष्ण की 8 पाटरानियां हुई। इसके बाद पृथ्वी माता के एक पुत्र हैं जिसका नाम है भौमासुर। ये भौमासुर आज देवताओं को जीत करके स्वर्ग पर भी आधिपत्य जमा लिए और स्वर्ग से माता अदिति के कुंडल को छीन लिए, वरुण देवता के छत्र को छीन लिए और स्वर्ण मणिमय नाम का एक पर्वत है देवताओं को, उस पर्वत को भी छीन लिए। देवताओं की कन्याओं को, स्त्रियों को भी छीन लिए। सारे देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जब गए प्रार्थना करने लगे, बोले ये पृथ्वी का पुत्र है भौमासुर। और पृथ्वी देवी स्वयं भगवान से प्रार्थना किए हैं कि हे भगवान, चाहे मेरा बेटा कितना भी गलती क्यों ना कर ले, आप उसको मत मारना।
पृथ्वी देवी भगवान से क्या मांगे हैं कि मेरा बेटा कितना भी पाप कर ले, कितना भी अधर्म कर ले, कितना भी आपको गाली दे दे, आप मेरे बेटे को मत मारना। तब भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए पृथ्वी देवी को बोले, देवी तुम जब तक नहीं कहोगी कि मेरे बेटे को मार डालो, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं मारूंगा। तब तो पृथ्वी देवी खुशी के मारे झूमने लगी, भला मैं अपने बेटे को मारने के लिए क्यों बोलूं। जब ये भौमासुर इस प्रकार से उपद्रव किया और देवताओं को सताने लगा, उसी समय सारे देवतागण द्वारकापुरी आए और भगवान कृष्ण से जाकर स्तुति करने लगे, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें, ये भौमासुर हमारे राज्य को छीन लिया है। वरुण देवता के सुंदर स्वर्ण के जो छत्र हैं उसको हरण करके ले गया है, माता अदिति के कुंडल छीन लिए हैं, आप हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार से देवता जब विनय किए, आज भगवान कृष्ण युद्ध के लिए तैयार हुए और उन्होंने अपने रथ में सत्यभामा को बुलाए और बैठाए। ये सत्यभामा कौन है? साक्षात मां पृथ्वी के ही अवतार हैं। सत्यभामा को रथ में बैठा करके भगवान युद्ध के लिए गए और बड़ा भीषण युद्ध का वर्णन है। भौमासुर जब भगवान कृष्ण को मारते तो भगवान जानबूझ करके बचने का नाटक करते। सत्यभामा जी को बड़ा क्रोध आया। सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु क्या देख रहे हो, ये जो दैत्य भौमासुर है इसको मार डालिए। और सत्यभामा के इसी वचन का प्रभु इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सत्यभामा ही पृथ्वी देवी है। जैसे ही सत्यभामा ने कहा प्रभु मार डालो, प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से भौमासुर का उद्धार किया है। और ये भौमासुर क्या किया था? 16,100 राजाओं की कन्याओं को हरण करके ले आया था, कारागार में बंद कर दिया था। सोचा था 20,000 कन्याएं जब होंगी तो एक साथ सबके साथ विवाह करूंगा। दैत्यों की उल्टा ही बुद्धि होती है ना। आज 16,100 कन्याएं हैं। भगवान की कृपा से जब भौमासुर का उद्धार हुआ, सब जितनी कन्याएं थी सब कारागार से आजाद हुए। और जब आजाद हुए तो सुखदेव भगवान परीक्षित राजन से कहने लगे, राजन ये कन्याएं भगवान के पास आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, प्रभु एक तो ये हमको हरण करके माता पिता के यहाँ से लाया है और इतने दिनों तक हमने इसके कारागार पर रहकर इसके साथ यहाँ समय बिताया, फिर भला हम इस संसार में जाएंगे तो हमको पत्नी के रूप में कौन स्वीकार करेगा? माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। अब तो ये बस हमारे पास दो ही रास्ता है। एक रास्ता है कि हम अपने शरीर का त्याग कर दें या किसी गलत राह पर चल पड़े। और आपके रहते यदि हम गलत राह पर चल पड़े तो प्रभु बताइए क्या होगा हमारा? हमें अपने दासी के रूप में स्वीकार करेंगे। प्रभु जान गए कि ये जो 16,100 कन्याएं हैं सब भगवान को पति के रूप में पाना चाहती हैं। भगवान कृष्ण आज एक क्रांतिकारी कदम उठाए और 16,100 कन्याओं के साथ प्रभु ने पुनः विवाह किया और भगवान की कितनी पत्नियां हो गई? 16,108 पाटरानियां हो गई। आज वेदों में बताया गया है, वेद के जो उपासना कांड के मंत्र हैं ना, ये ही 16,100 मंत्र हैं। यही 16,100 मंत्र आज उन कन्याओं के रूप में प्रकट हुई थी प्रभु को पाने के लिए। इस प्रकार से प्रभु ने आज उन कन्याओं के साथ में विवाह किया है। आइए आगे की कथा को श्रवण करें। उससे पूर्व भगवान के श्री चरणों पर थोड़ा कीर्तन कर लें और अपने मन को पवित्र कर लें। बोलो सांचे दरबार की जय, राधा रानी की जय।
क्या कहना बांके बिहारी लाल से कि मेरे बांके बिहारी सवरिया जय हो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सब मीठी मीठी ताली का सहायता करेंगे, सहयोग देंगे। प्रभु का स्वागत करना है, विवाह हुआ है अभी प्रभु का। सब मीठी मीठी ताली बजाते हुए मेरे बांके बिहारी सवरिया, ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बांके मेरे बांके मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सवरिया मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया, मेरे बांके बिहारी सवरिया तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए सामने सरकार की। ऐसे में काम नहीं चलेगा जी। चुपचाप बैठ के मीठी मीठी ताली बजाने से ही काम नहीं चलेगा। दोनों हाथ ऊपर कर लें और जिनके हृदय में प्रभु के आनंद की अनुभूति हो वो खड़े होकर के प्रभु के दरबार में झूमते हुए। आँख वालों ने तुमको देखा, आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है, आँख वालों ने तुमको देखा, आँख वालों ने तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है, कान वालों ने तुमको सुना है। मेरा दर्शन
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जो भगवान दिया गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लेकिन हम क्या पीते हैं? लोग तो शराब पीकर मदिरा पीकर नाली में पड़े रहते हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं। और ये नशा कब तक रहती है? मात्र रात भर, सुबह जब होती है तो उतर जाती है। लेकिन हम जो नशा पीते हैं ना, ये नशा कौन सी नशा है? भगवान के नाम की नशा है। इसलिए कहा गया है हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। कृष्ण गाथा के दो जाम पी ले, हरि गाथा के दो जाम पी ले, उम्र सारी से गुजर जाए। वो बाबे बिहारी सांवरिया, वो बाबे बिहारी सांवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। बोलिए सांवरिया सरकार की। कथा में अतिथि लोगों का आगमन हुआ है, जिनका जिनका मैं नाम लेता जाऊंगा वे व्यास मंच में आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। रामदयाल चौधरी जी कुम्हारी से व्यास मंच में आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पुरुषोत्तम पटेल जी कुम्हारी से आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अलेख चौधरी जी छोहीपाली से, चंद्रभान पटेल जी तड़ोला से, पुरुषोत्तम पटेल जी कुमारी से, अलेख चौधरी जी छोहीपाली से, चंद्रभान पटेल तड़ोला से, धनसाई चौधरी जी लिंदरा से, गोरेलाल पटेल जी लिंदरा से, काशी प्रसाद पटेल जी लिंदरा से, मोतीराम पटेल हरी 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 मोतीराम पटेल लिंदरा से, मोहन पटेल एवं मीरा पटेल जी छिंदपतीरा से व्यास मंच में आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। भविष्य निधि
पटेल बानी पाली से रोहित वर्मा जी, जोगनी पाली से दुर्बादल धोराधरा से राधे पटेल जी, दमदमा से राधे श्याम माझी कस्तूरमान से आप आकर के पूज्य महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्री राधे। राधे श्याम माझी कस्तूरमान से, विरह माझी कस्तूरमान से, शेष कुमार पटेल कालाकोटा से और भोजराम पटेल जी तरीकिला से व्यास मंच में आकर के पूज्य महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हरिओम। श्री राधे। हमारे जितने अतिथिगण बाहर से पधारे हैं, हमारे ठाकुर जी की इस पवित्र सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण में जितने भी आए हैं, उन समस्त अतिथियों को मैं इस व्यासपीठ की ओर से तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं एवं प्रभु से यही आशीर्वाद चाहता हूं कि हमारे जितने अतिथिगण आए हो बाहर से कथा श्रवण के लिए, सबके हृदय में भगवत भक्ति निरंतर बनी रहे, प्रभु का स्मरण बना रहे और आपके जो पितृ देवता हैं सबको भगवान वैकुंठ लोक में पार्षद स्वरूप स्थान प्रदान करें। और भी अतिथिगण लोग का आगमन हुआ है। तिलक राम नायक तरीकेला से व्यास मंच में आकर के पूज्य महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। श्रवण पटेल जी कालाखुटा से, सुंदरलाल पटेल जी कालाखुटा से, मुन्ना पटेल जी कालाखुटा से आप लोग भी आकर पूज्य महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अर्खित साहू दुलोपाली से, रामेश्वर यादव जी लिंधरा से, कैलाशपति नायक भोसरवाल से, भोगीलाल चौहान डोंगरीपाली से, ललित पटेल बनहर से आप भी आकर के पूज्य महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बलराम पटेल तरीकेला से, श्यामलाल नायक तरीकेला से, सुभाष बारिक जी तरीकेला से, घनश्याम नायक भोसरबहाल से, पुरंजन साहू बनहर से, परसराम पटेल जी मंजूरपाली से आप भी आकर के पूज्य महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। भगवानो वर्मा जोगनीपाली से, जोगेश्वर वर्मा जोगनीपाली से, धनुर्जय वर्मा जोगनीपाली से आप लोग भी आकर के पूज्य महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक बार राधे नाम का उद्घोष हो जाए, मीठी मीठी वाणी से राधा नाम का जय घोष लगाएंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताही कोटि समवैरी। जो भगवान को नहीं मानता, भगवान को जो नहीं भजता, ऐसे जो अहंकारी भक्त हैं, अहंकारी लोग हैं, बाबा तुलसीदास ने कहा है उसको तो करोड़ों बैरी के समान त्याग देना ही श्रेष्ठ है। भगवान को पाना बहुत आसान है भक्तों, बस प्रयत्न थोड़ा करें। आइए एक छोटा सा दृष्टांत। एक नन्हा सा बालक था, गरीब घर का। ये बालक के जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई थी, मौत हो गया था, और ये बालक अभी 7 वर्ष का ही था, 7-8 वर्ष का। वही अपने परिवार को पालन करता, अपनी माता के लिए, अपने छोटे भाई बहन और हैं। वो बालक रोज गुब्बारे बेचने के लिए जाता था। अब बच्चों का काम है, हम लोग मेला में भी देखते हैं छोटे छोटे बच्चे लोग गुब्बारा बेचते रहते हैं। वो बच्चा रोज गुब्बारा बेचने के लिए जाता गांव-गांव में, और ग्रीष्म ऋतु में भी, गर्मी में भी, घाम के महीने में भी, क्योंकि उसका नित्य का व्यवसाय था उस बच्चे का, जाता और गुब्बारों को, बहुत सारे गुब्बारों को फुला करके गांव में जाता और गुब्बारे ले लो, गुब्बारे ले लो, इस प्रकार से आवाज लगाता। और उस बच्चे की आवाज को सुनकर गांव वाले के जो छोटे छोटे बच्चे रहते वो आते और उसके पास गुब्बारे लेते। ऐसा उसका दिनचर्या चल रहा था। तो एक दिन गर्मी के समय में गरीबी इतनी है कि बच्चा अपने लिए चप्पल भी नहीं ले पाता, जूता भी नहीं ले पाता। कड़कड़ाती धूप में नंगे पैर गुब्बारे बेचने के लिए एक गांव में गया, और गर्मी के मारे बेचारा अपने पांव को उठाता फिर पटकता, पांव को उठाता फिर पटकता, लो गुब्बारे ले लो, लो गुब्बारे ले लो, इस प्रकार से बोलता। तब एक सज्जन व्यक्ति अपने नाती के लिए, अपने पोते के लिए गुब्बारा खरीदने के लिए आए और देखे कि एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा गुब्बारा बेच रहा है। उसने देखे और अपने नाती के लिए, अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए एक गुब्बारा लिए और चला गया घर। घर जाकर के उसने उस बच्चे के लिए एक जूता रखा था घर में, उस नया जूता को ला करके गुब्बारे जो बेच रहा था उस बच्चा को बोले, बेटा गर्मी बहुत है और तुम अपने पैर को बार बार पटक रहे हो, इसलिए ये जूता तुम पहन लो। इस प्रकार से उस बच्चे के पैरों पर जूता जब लगाने लगा वो सज्जन व्यक्ति, तो मालूम वो बच्चा क्या बोला? आप भगवान हो बोला। सज्जन पुरुष ने पूछा कि क्यों ऐसी बोल रहे हो? बेटा मैं भगवान नहीं हूं, कहां भगवान और कहां मैं? नहीं, आप भगवान हो बोले। बच्चे ने कहा आप भगवान हो। सज्जन व्यक्ति बार बार बोलते, बेटा ऐसा नहीं कहते, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूं, मुझे भगवान का दर्जा मत दो। तब बच्चे ने कहा, पता है आपको, कल मैं मंदिर गया था गुब्बारा बेचने के बाद, और मंदिर जाकर के मैंने भगवान से दरख्वास्त लगाई थी, भगवान से प्रार्थना किया था कि प्रभु मैं जब गुब्बारा बेचने जाता हूं पांव में बड़ी जलन होती है,
धूप के मारे पांव जलते हैं, प्रभु मुझे एक जूता दे दो। मैंने भगवान से जूता मांगा था और वहीं आज भगवान के रूप में, मनुष्य के रूप में आप मुझे जूता देने आए। ये बात सुन करके उस सज्जन व्यक्ति के आंखों में एकदम से आंसू की धारा बह निकली। बोला बेटा ऐसी बात नहीं है। बच्चा कहने लगा कि मैंने कल ही भगवान से दरख्वास्त लगाई थी, भगवान से अर्जी की थी कि भगवान मेरे पैर बहुत जलते हैं, बहुत दुखते हैं, मुझे जूता चाहिए। और आज आप यदि भगवान नहीं भी हो तो भगवान के भेजे हुए कोई फरिश्ते हो, कोई दूत हो। इस प्रकार से जब वो बच्चा कहने लगा, वो व्यक्ति रोने लगे। और कहने का भाव यही है भक्तों, इस संसार में धन के दो ही गति हैं। जो हम लोग धन कमाते हैं, पैसा, संपत्ति, इसके दो ही गति हैं, या तो किसी को दे के जाओ या तो फिर छोड़ के जाओ। लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए भगवान का भक्त बनना, भगवान का दोस्त बनना, भगवान का मित्र बनना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। आप किसी की सहायता कर देते हो तो वहीं आपकी सच्ची भक्ति कहलाती है। किसी गरीब की, किसी दुखी व्यक्ति की, किसी गरीब ब्राह्मण की, किसी गरीब कन्या की शादी करा देते हो, या कहीं समाज कल्याण के लिए कुछ दान कर देते हो, अन्न क्षेत्र के लिए कुछ दे देते हो, वही सच्ची भक्ति है। एक सज्जन पुरुष फेसबुक पर एक अच्छी बात लिखे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने लिखा था, यदि किसी को धन मरने के बाद ही पुण्य कमाना है, जैसे हम जिंदा रहते हुए पुण्य तो कमाते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं और बहुत से गरीबों की सहायता करके पुण्य अर्जित करते हैं, लेकिन मर जाने के बाद ये जो हमारे पुण्य कमाने की जो ये शरीर मिला है, जब ये नष्ट हो जाता है तो पुण्य कमाना बंद हो जाता है। लेकिन एक ऐसी युक्ति उस व्यक्ति ने बताया कि मरने के बाद भी आप मर जाओगे, फिर भी आपका पुण्य आपको मिलेगा। और उसने लिखा था कि आप किसी अस्पताल में कोई बेड का दान कर दो, कोई अस्पताल में जो लगा रहता है ना खाट, किसी बेड का दान कर दो, अस्पताल में कोई पंखा लगवा दो, या कहीं सार्वजनिक जगह पर कोई चौपाल बना दो, मंदिर बना दो, या किसी तालाब में पचड़ी बना दो, तो आप मर जाओगे। उसके बाद भी यदि जब कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जाएगा ना, हॉस्पिटल में पंखे के नीचे बैठेगा और पंखा की हवा जब लगेगी ना, तो आप मर जाए रहोगे, फिर भी आपको उसका पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने दान किया है। और आपके दान से जो पंखा चल रहा है, उसकी हवा से जो मरीज है, जो कष्ट से पीड़ित है, उसको सुख मिलता है। आप जो दान किए रहते हो, पचड़ी, मंदिर इसीलिए बनवाते हैं कि मरने के बाद भी उसमें आप स्नान करने के लिए लोग जब जाते हैं, समाज का कल्याण होता है, लोगों की भलाई होती है, यही तो पुण्य है। मरने के बाद भी पुण्य मिलता है। अनाथ आश्रम में बच्चे हैं, जैसे बच्चों को आपने दान किया, तो क्या किया, अनाथ आश्रम के लिए आपने 2 लाख रुपए का दान कर दिया और उसको फिक्स डिपॉजिट में डाल दिए, बोले इसके ब्याज हर महीने अनाथ आश्रम को दे देना। आप मर जाओगे, फिर भी आपके दिए गए उस 2 लाख रुपए का ब्याज, इंटरेस्ट अनाथ आश्रम को मिलता रहेगा। और अनाथ बालकों की जब सेवा होती रहेगी तो आपको पुण्य मिलता रहेगा। पुण्य कमाने के ये ऐसे ऐसे भी रास्ते जो मरने के बाद भी हमको पुण्य मिलता है। और जब हम स्वर्ग या नरक में जाते हैं, उस समय हमारे पुण्य में वृद्धि होती है। तो हमको चाहिए यथाशक्ति अपने घर के आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी से कमाए हुए धन का कुछ दशांश भाग परोपकार के लिए, सदाचार के लिए, धर्म के लिए, समाज कल्याण के लिए लगाना चाहिए। आइए भक्तों, भागवत की ओर आए।
आज सप्तम दिवस, अंतिम दिवस, विश्राम दिवस भी है। रात्रि में एकादशी व्रत की कथाएं, संगीतमय कीर्तन, रात्रि जागरण, भगवान का पूजन एवं कल पूर्णाहुति हवन के साथ आशीर्वाद महाभंडारा प्रसाद वितरण होगा। ये सारे कार्यक्रम हैं। समय को ध्यान देते हुए हम कथा में आगे बढ़ेंगे। सुखदेव भगवान आज राजन परीक्षित को बताने लगे कि एक बार भगवान की दिनचर्या देखने के लिए नारद जी महाराज कहां आए? द्वारकापुर। भगवान अपने 16,108 पत्नियों के साथ एक साथ कैसे रहते हैं, ये देखने के लिए आज नारद जी महाराज बिना लेकर आए और रुक्मणी माता जी के महल में प्रवेश किए। देखे मां रुक्मणी भगवान की सेवा कर रही हैं, पैरों को दबा रही हैं। नारद जी को भगवान कृष्ण ने जैसे देखे बोले, हे नारद जी, हे देवर्षि, आइए आइए, पधारिए, स्वागत है, आपका अभिनंदन है। पाद पूजा करने लगे, चरणों को धोने लगे, तिलक चंदन करने लगे, हालचाल पूछने लगे। उसके बाद में नारद जी महाराज तो विदा लेकर के जामवंती के भवन में प्रवेश किए। जामवंती निवास, जामवंती निवास में जैसे ही प्रवेश किए, प्रभु ने नारद जी ने देखा प्रभु जी इस बार भोजन करने के लिए बैठे हैं। नारद जी को देखे, नारद जी आइए आइए, ठीक भोजन का समय है, बैठिए, स्वागत है आपका। फिर नारद जी का पूजन किए और नारद जी को भोजन कराए। नारद जी महाराज अब की बार सत्यभामा के कक्ष में प्रवेश किए। सत्यभामा के कक्ष में प्रवेश किए तो ठाकुर जी देखते हैं उस समय भगवान का पूजा करने के लिए योग लगाकर, चुपचाप ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं और सत्यभामा अपने पति कृष्ण के पास ही बैठी हुई हैं। भद्रा के कक्ष में गए, सत्या के कक्ष में गए, नग्नजीति के कक्ष में गए, लक्ष्मणा के कक्ष में गए, जितनी उनकी पाटरानियां थी सब के कक्ष में गए। बोले नारद जी महाराज, भगवान कुछ न कुछ अलग अलग कार्य करते हुए नारद जी को दिखाई दिए और नारद जी को हर बार हमारे ठाकुर जी जिस कक्ष में जाते 2-2 लड्डू खिलाते जाते। नारद जी ने सोचा ऐसे ही 2-2 लड्डू खाता जाऊं तो भगवान के तो 16,108 रानियां हैं, पाटरानियां हैं, मेरा तो पेट फूल जाएगा। बोले भगवान आपकी लीला अपरंपार है। भगवान कृष्ण को ध्यान किए, बोले प्रभु आप अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर मुझे दर्शन दें। भगवान अपने चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए, नारद जी को दर्शन दिए। नारद जी ने भगवान का गुणगान किया। बोले आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए आगे की कथा कहते हुए कहने लगे, भगवान की जितनी पत्नियां हुई सभी पत्नियों के 10 पुत्र और 10 पुत्रियां हुई। भगवान का जो है कुल बहुत बड़ा हो गया और एक बार जो है ये महाराज जो बलि हैं, इनके 100 बेटे थे जिनमें सबसे बड़े थे बाणासुर। ये बाणासुर शोणितपुर राज्य में राज्य करता था। बाणासुर भगवान शिव की आराधना किया, भगवान शिव प्रसन्न हुए और बाणासुर को बोले कि हे बाणासुर, तूने मेरा बड़ा तप किया है, जो भी मांगना है मांग लो। बाणासुर ने भगवान शिव से मांगा कि प्रभु मुझे 1000 हाथ दें और अपरिमित बल दें, ताकत दें मुझे, और मेरी एक प्रार्थना है आप हमेशा मेरे राज्य में निवास करें। शंकर भगवान एवं मस्तु बोले ठीक है। 1000 हाथ दिए तो बाणासुर जो है अपने 1000 हाथों से इस प्रकार से मृदंग बजाने लगा और भगवान शिव की स्तुति करने लगा। एक बार भगवान शिव, रोज तो वहां रहते उनके यहाँ, एक बार शोणितपुर में बाणासुर भगवान शिव का पूजन किए और बोले भगवान शिव, मेरे लायक योद्धा इस संसार में कोई दिखता नहीं है, मेरे पास तो कोई टिकता ही नहीं। मुझको देखकर को स्वर्ग आदि देवता सब ऐसे भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, कोई टिकता नहीं है। मेरे समान पराक्रमी कोई मुझे इस पृथ्वी पर दिखता नहीं, इसलिए मेरे भुजाओं में आपने मुझे 1000 हाथ तो दे दिए, लेकिन भुजाओं में बड़ी खुजली होती है, युद्ध करने की बड़ी लालसा है मेरे मन में। हो सके तो आप एक बार मेरे साथ युद्ध करते तो बड़ा आनंद आता। भगवान शिव से युद्ध की भिक्षा मांग रहा है।
भगवान शिव बोले ठीक है मैं तुम्हारे साथ युद्ध करूंगा, लेकिन मेरे समय आने पर करूंगा। तू मेरे साथ युद्ध करना चाहता है ना, जा मेरे ही समान योद्धा के साथ तेरा युद्ध होगा। स्वयं भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। ये कह करके टाल दिए बात को भगवान शंकर। इधर बाणासुर की एक पुत्री है जिसका नाम है उषा, और उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा। ये बाणासुर के मंत्री कुष्मांड की पुत्री थी चित्रलेखा। बाणासुर की बेटी थी जिसका नाम था उषा। ये उषा राजकुमारी, अभी विवाह नहीं हुई थी। एक दिन स्वप्न में इसने देखा कि मैं किसी सुंदर राजकुमार के साथ विहार कर रही हूं और उसके साथ रति क्रीड़ा कर रही हूं। सुबह जब हुआ तो उसकी सखी चित्रलेखा आदि जो दास दासियां थी वे आए उसके पास। उषा ने अपना सारा हाल बताया कि मुझे रात्रि में एक स्वप्न आया और मैं एक सुंदर राजकुमार के साथ विहार कर रही थी। मेरा स्वप्न तो टूट गया, लेकिन मैं उसके विरह में जल रही हूं। ऐसा करो, कुछ भी ऐसा करो कि मुझे वो राजकुमार मिल जाए। चित्रलेखा बोली मैं तो आसुरी माया जानती हूं, इसलिए जैसे तुमने राजकुमार को देखा है मुझे बताती जाओ, मैं चित्र बनाती हूं और मैं उस राजकुमार को तुम्हारे पास ला दूंगी। ऐसा कह करके चित्रलेखा अनेक राजाओं की चित्र बनाने लगी। पहली तो देवताओं की चित्र बनाने लगी, इंद्र की, सूर्य की, चंद्र की, सबको। ये उषा जो है बोली ये नहीं है, ये नहीं है। फिर वासुदेव की बनाए, फिर बलराम स्वामी के बनाए, फिर श्री कृष्ण के बनाए, और श्री कृष्ण के बाद अनिरुद्ध महाराज जी का जब चित्र बनाए तो ये अनिरुद्ध महाराज कौन है? भगवान के पौत्र हैं। अनिरुद्ध महाराज का चित्र बनाए तो बोले हाँ मेरा चित्त को चुराने वाला यही है, इसी के साथ मैं रमण कर रही थी। बोले ये तो भगवान कृष्ण के पोते हैं, मैं इनको अभी जाती हूँ द्वारका और अपनी आसुरी माया से उठा कर ले आती हूँ। चित्रलेखा जो है आकाश मार्ग से रात्रि के समय में द्वारका में आई है, और जहां पर अनिरुद्ध महाराज सो रहे थे, श्याम सलोने भगवान कृष्ण के समान ही सुंदर है अनिरुद्ध महाराज जी। सुंदर घुंघराले काले काले बादल के समान बाल, कमल के समान आया, लंबी चौड़ी भुजाएं, दिव्य वक्ष स्थल, पीतांबर, हल्का पीतांबर पहने हुए अनिरुद्ध महाराज को पलंग समेत आज चित्रलेखा उठा कर ले आई। कहां? सोनितपुर में उषा के कक्ष में। उषा के कक्ष में रख दिए। बोले देवी ये तुम्हारे सपनों का राजकुमार को ले आया, अब इसके साथ तुम विहार करो। उषा शर्मा गई और अपने पति, अपने स्वामी अनिरुद्ध के साथ विहार करने लगी। जब बहुत समय बीता, 1-2 महीना हो गया, तो सिपाहियों को लगा कि हमारी राजकुमारी उषा की चाल ढाल अब ठीक नहीं लग रही है, पतिव्रता नारी जैसे रहती है ऐसा रहने लगी है। लगता है कोई पर पुरुष का छाया पड़ गया है हमारी राजकुमारी पर। यह विचार करके उन्होंने, सिपाहियों ने ये बात सोनितपुर के राजा जो बाणासुर है उसके सामने रखी। बाणासुर जब ये सुना तो बड़ा कष्ट लगा मन को। बोले जाकर के सिपाहियों को बोले चेक करो मेरे बेटी के कक्ष में कौन है। सैनिकों ने जाकर के जब चेक किया तो उषा अपने पति को अपने पलंग के नीचे छुपा के रखती थी अनिरुद्ध को। अनिरुद्ध महाराज को सैनिकों ने पकड़ लिया और बहुत से सैनिकों के साथ अनिरुद्ध महाराज का युद्ध का वर्णन भागवत में सुखदेव जी ने बताया है। जब सारे सैनिकों को अनिरुद्ध महाराज मार डाले तब सोनितपुर के राजा स्वयं बाणासुर युद्ध करने को आए और अनिरुद्ध को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया। इतने में नारद जी महाराज भगवान के द्वारकापुरी आए। द्वारकापुरी में ठाकुर जी को बोले हे ठाकुर जी संतति बढ़ा देने से ही काम नहीं चलता, पता है आपका पोता अनिरुद्ध इस समय कहाँ है? ठाकुर जी को तो सब मालूम है, लीला कर रहे हैं। बोले कहाँ है? बोले
कि शोणितपुर के राजा बाणासुर ने आपके पौत्र को कारागार में बंद करके रखा है, इसलिए जाइए छुड़ाइए। तब हमारे ठाकुर जी बलराम स्वामी को लेकर और अनेक सैन्य सिपाहियों के साथ में शोणितपुर पर आक्रमण किए। बड़े भीषण युद्ध का वर्णन भागवत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजन को श्रवण कराए। और जब ये बाणासुर भगवान कृष्ण से परास्त होने लगा, तब उसने भगवान शंकर को बुलाए। भगवान शंकर भी आकर श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध किए। फिर भगवान ने ऐसे अस्त्र चलाए जिससे भगवान शंकर को जम्हासी आने लगी और भगवान शंकर जो है युद्ध करना बंद करके चले गए। ज्वर प्रज्वर बुखार सब आए, सबको भगवान ने अपने अस्त्र शस्त्र से काट दिए। और बाणासुर के जो 1000 हाथ थे, 1000 हाथों में से केवल 2 हाथों को छोड़कर भगवान ने शेष हाथों को अपने सुदर्शन चक्र से काट डाले। इस प्रकार से बाणासुर को जब बंदी बना लिए तो बाणासुर प्रार्थना करने लगा भगवान से। तब भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, ये स्वयं नारायण भगवान श्री कृष्ण हैं, इसलिए इनके साथ तुम बैर मत करो और अपनी पुत्री का कन्यादान अनिरुद्ध को कर दो। तब बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ किया। इस प्रकार से सुंदर चरित्र भगवान के वंश का करने लगे सुखदेव महाराज। एक बार शकुनी के एक पुत्र हुए जिसका नाम है वृकासुर। ये वृकासुर आज नारद जी महाराज से मिले और नारद जी को पूछने लगे कि हे देवर्षि नारद जी, आप ये बताएं ब्रह्मा विष्णु और शिव में, इन तीनों देवताओं में जल्दी प्रसन्न कौन होता है? नारद जी महाराज नारायण नारायण गाते हुए कहने लगे, प्रसन्न होने की बात करो तो ब्रह्मा जी और शिव जी तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भगवान नारायण जल्दी प्रसन्न नहीं होते। भगवान शिव और ब्रह्मा जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी श्राप भी दे डालते हैं। और मेरे स्वामी नारायण की भक्ति तो निर्मल है, एक बार प्रसन्न हुए तो भक्त का कल्याण ही हो जाता है। बोले शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं तो मैं शिव जी का तप करूंगा। ये विचार किए और उन्होंने नदी में स्नान किए। स्नान करने के बाद यज्ञ कुंड बनाए और ओम शिवाय नमः इस प्रकार से शिव जी का मंत्र जाप करने लगे, आहुति देने लगे। राक्षस तो था ये वृकासुर, अपने शरीर के अंगों के मांस को काट काट कर यज्ञ कुंड में शिव जी के नाम से आहुति देने लगा। ऐसे करते करते 6 दिन जब हो गए, भगवान शिव जब प्रकट नहीं हुए तो इसने स्नान किया और अब की बार सोचा कि मैं अपने सिर को ही भगवान शिव को अर्पित कर दूं। ये सोचकर उसने तलवार उठाए और अपने ही सिर को काटने वाला था। इतने में भगवान पशुपतिनाथ शिव शंकर जी प्रकट हो गए और भगवान भोलेनाथ बोले, वृकासुर तेरी आराधना से मैं बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए जो कुछ भी मांगना है ना मांग लो। अब ये वृकासुर अब अमर होने का वर मांगता है। भगवान शिव बोले, अमर होने का वर किसी को मैं दे नहीं सकता, और कुछ मांगना है तो मांग लो। वृकासुर कहने लगा, एक तो असुर था, राक्षस था, कहा बोले स्वामी ये वर दे दो, मैं अपना हाथ, अपना दाहिना हाथ जिसके सिर पर रखूं उसी समय उसकी मृत्यु हो जाए, भस्म हो जाए। भगवान शिव जी बोले कुछ अनमने से हुए, बोले ठीक है तथास्तु। तब वृकासुर ने विचार किया, पार्वती से ज्यादा सुंदर कोई स्त्री नहीं है, क्यों ना मैं पार्वती के साथ विवाह करूं और शिव जी को ही भस्म कर डालूं। ये वृकासुर भगवान शिव जी को ही भस्म करने के लिए दौड़ाने लगा। भगवान शिव भय के मारे भाग रहे हैं, मैं भस्म होकर के नष्ट हो जाऊंगा। पीछे पीछे वृकासुर, आगे आगे भोलेनाथ। भागते भागते ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले मुझसे कुछ नहीं होगा, बैकुंठ जाओ, भगवान नारायण ही कुछ कर सकते हैं। तब शिव जी भगवान नारायण के धाम में पहुंचे और भगवान को देखकर प्रणाम किए, बोले प्रभु मुझे बचाओ, मैं तो मर ही जाऊंगा, मेरी रक्षा करें। ये वृकासुर तो मेरा पीछा ही पड़ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, भोलेनाथ सोच विचार करके वर दिया करो, गांजे की नशे में चूर मत रहा करो, धतुरा खा करके इस प्रकार से आप अनाप शनाप वर डालते हो।
बोले प्रभु मेरी रक्षा करें, दया करें, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान की स्तुति गाने लगे। तब भगवान एक ब्राह्मण का रूप बनाए और ब्राह्मण के रूप में वृकासुर जो दौड़ा रहे थे वृकासुर के पास पहुंचे। कहने लगे, हे राक्षसराज, इस प्रकार से आपके मुखमंडल में इतना तेज क्यों है? आप किस कारण से दौड़े जा रहे हो? हमें भी जरा बताओ। वृकासुर कहने लगा, आज मुझे शिव ने वर दिया है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूंगा वो जलकर नष्ट हो जाएगा। मैंने सोचा पार्वती इतनी सुंदर है, पार्वती जी के साथ विवाह करूं, क्यों ना शिव को ही भस्म कर डालूं, इसलिए शिव को दौड़ा रहा हूं। ब्राह्मण देवता हंसने लगे, भगवान है वो तो हंसने लगे, पागल है तू, ये शिव का तू विश्वास करता है? दक्ष ने इसको पहले से तो एक तो देवताओं की सभा से निकाल दिया है, ये भूत प्रेतों का पिशाचों का संग करने वाला है, हाँ, शमशान में रहने वाला है, उसको इतना कहां से शक्ति मिल जाएगा जो तुमको वर देगा? झूठ मूठ की तुमको वर दिए हैं। भगवान तिरछी चितवन मंद मुस्कान लिए हुए ब्राह्मण देवताओं को देवता के रूप में वृकासुर को भरमा रहे हैं। और ये वृकासुर भगवान को देख रहे हैं, बोले ये ठीक तो बोल रहे हैं। भगवान बोले, देखो परीक्षा ही लेना है तुमको तो शिव का क्या, तुम अपने सिर पर रख के देखो अपना हाथ, फिर पता चल जाएगा शिव का वर सत्य है कि झूठ है। और वृकासुर ने सोचा कि एक बार परीक्षा ले लूं। जैसे ही अपने सिर पर हाथ रखे, सिर फटा और भस्मासुर वहीं भस्म हो गया। इस प्रकार से भगवान नारायण ने एक बार शिव जी की रक्षा की थी। और सुंदर आगे की कथा आती है राजा नृग की। सांब, चारुभानु, प्रद्युम्न महाराज जी, गद आदि ये जितने यादव हैं, ये सब के सब आज एक दिन वन की ओर गए और वन में देखा, प्यास लगा जब उनको तो कुएं के पास गए। वन में कुआं था, कुएं में जाकर के देखे तो एक विचित्र जीव गिरा पड़ा था जो विशाल काय शरीर वाला था और गिरगिट के रूप में था। बार बार कुएं से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था लेकिन चढ़ नहीं पा रहा था। यदुवंश के जो जितने बालक थे सब ने देखे कि ये जीव तो ऊपर चढ़ नहीं पा रहा है, इसलिए उसको सहायता करने के लिए कभी रस्सी डालते, कभी लकड़ी डालते, लेकिन वो जीव जो था गिरगिट के रूप में वो नहीं चढ़ पाया। तब ये सारे बालक भगवान कृष्ण के पास आए और बोले, पिताजी हमने आज एक विचित्र जीव देखा है जो कुएं में गिरा पड़ा है, हमने निकालने का बहुत प्रयास किया लेकिन निकल नहीं रहा है, चलिए जाकर के देखिए। ठाकुर जी लीला करने के लिए अपने बच्चों के साथ आए और कुएं के पास देखे तो वहां गिरगिट के रूप में एक जीव गिरा पड़ा है। प्रभु ने अपने हाथ से खेल ही खेल में उस गिरगिट रूपी जीव को बाहर निकाले और जैसे ही प्रभु के हाथों का स्पर्श उस जीव से हुआ है, प्रभु के स्पर्श मात्र से वह दिव्य पुरुष के रूप में प्रकट हो गया। तब कहने लगे कि तुम कौन हो और इस प्रकार से गिरगिट के रूप में क्यों थे? प्रभु अपने बालकों को बताने के लिए प्रश्न कर रहे हैं। तब वो पुरुष कहने लगा कि मैं इक्ष्वाकु वंश का राजा नृग हूं। एक बार क्या हुआ, आपने मेरा नाम कभी सुना होगा, दानियों का नाम जब लिया होगा आपके सामने किसी व्यक्ति ने, उस समय मेरा भी नाम आया होगा, क्योंकि इस पृथ्वी में जितने रज कण हैं, धूल के कण हैं, आकाश में जितने तारे हैं, वर्षा से जितना वर्षे के बूंद गिरते हैं, उतनी गौओं का दान मैंने अपने जीवन में किया है। अर्थात मैंने बड़े बड़े धर्म अनुष्ठान किए हैं, बड़े बड़े दान किए हैं, कई हजार कई करोड़ गौओं का दान दिया था। एक बार क्या हुआ, एक ऐसे ब्राह्मण जो कभी दान नहीं लेता है, उसका गाय मेरे गोष्ठ में आ गई थी और उसके गाय को मैंने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। मैं रोज 10,000 गायों का दान करता था, मुझसे भूल हो गई और जो दूसरे ब्राह्मण का गाय था जो मेरे गोठान में आ गई थी, उसको जब मैंने अगले दिन दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया और वो ब्राह्मण जब दान लेकर के जा रहा था तो गाय का जो असली मालिक था ब्राह्मण, वो आए और बोले ये गाय तो मेरी है। ब्राह्मण देवता कहने लगा, अभी अभी राजा नृग ने मुझको इसको दान में दिया है। बोले मेरे गाय को राजा कैसे दान में दे सकता है?
इस प्रकार से दोनों में झगड़ा बहस छिड़ गई और दोनों उस गाय को लेकर राजा के पास आए और राजा निक को कहा कि राजन, ये गाय तो मेरा है, आपने कैसे दान कर दिया? राजा निक को कुछ समझ नहीं आया। मंत्रियों को बुलाए, विचार किए और मंत्रणा करके बोले कि गलती से ये सब हो गया है, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, मैंने इस ब्राह्मण को, आपके गाय को तो दान कर दिया है, सो इस गाय को इस ब्राह्मण को लेने दीजिए। आपको उस गाय के बदले में मैं 10,000 गाय अलग से दूंगा। वो ब्राह्मण बोला, मैं कभी दान नहीं लेता, दान लेना सहज नहीं है भक्तों। ब्राह्मण देवता, आजकल जो हम लोभ में पड़े हुए हैं ना, कि यहाँ पर चढ़ाओ 500 रुपए, यहाँ चढ़ाओ 200 रुपए, चाहिए धोती पीला वाला, बोलते हैं ना। हाँ, ये दान को पचाना सहज नहीं है। जब भी दान लेते हैं ना, कम से कम 108 बार गायत्री माता के मंत्र का जाप करना पड़ता है। गायत्री मंत्र को जपे बिना यदि कोई ब्राह्मण दान लेता है तो दान देने वाला का सारा पाप ब्राह्मण देवता के पास चला जाता है। इसलिए ब्राह्मणों को भी चाहिए कि नित्य जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं उनको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। पुराणों में तो यहां तक कहा गया है प्रेत भोजन नहीं करना चाहिए। हम लोग काम में जाते हैं ना भोजन करने, सेठ मारवाड़ी लोग और बुलाते हैं, जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाते हैं, महाराज एक ले लो, महाराज एक ले लो, जबरदस्ती खिलाते हैं। लेकिन प्रेत भोजन करने से ब्राह्मण का तेज पूरा नष्ट हो जाता है। अगर एक घर में एक व्यक्ति के लिए आप श्राद्ध का भोजन करने गए हो तो वेदों में बताया गया है उसके लिए 10,000 बार गायत्री मंत्र जाप करना पड़ता है। तब कहीं श्राद्ध कर्म में किए गए भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं उसका प्रायश्चित होता है। अलग अलग दान के लिए कितनी संख्या में गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए ये सब बताया गया है। इसलिए आजकल के जो ब्राह्मण देवता हैं पूजा पाठ ये सब छोड़ करके नौकरी करना चाहते हैं। कौन इतना झंझट में पड़े? आप एक तो आजकल के यजमान भी ऐसे यजमान हैं पूछो मत, और ऐसे ब्राह्मण देवता भी हैं उनको भी पूछो मत। इसलिए आजकल के हमारे जो बेटे हैं ना वो यजमानी करना नहीं चाहते। ये यजमानी करना बहुत ही मुश्किल है, आसान नहीं है। पुरोहित कर्म बहुत ही मंद है। आज वो ब्राह्मण देवता बोले मैं दान लेने वाला ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूं, मैं दान नहीं लेता, आप रखो गाय को और भोगो इसका परिणाम, ये कह करके ब्राह्मण देवता रुष्ट होकर के चले गए। और उस ब्राह्मण देवता के रुष्ट होकर चले जाने के कारण जब मेरी मृत्यु हुई तो जब मैं स्वर्ग गया तो यमराज ने मुझसे पूछा कि पहले पुण्य को भोगोगे या पाप को? तब मैंने कहा कि मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, भला कौन सा पाप किया हूं? बोले तुमने किसी दूसरे ब्राह्मण देवता के गाय का दान कर दिया है, वो तुमसे पाप हो गया है, फलस्वरूप तुमको गिरगिट बनना पड़ेगा। बोलो मंजूर है? राजा निक ने कहा मैं अपना पहले पाप भोगना चाहता हूं। तब राजा निक उसी समय धरती पर कुएं में, उसी कुएं में गिरगिट के रूप में गिरे पड़े थे। सोचिए, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, जो ब्राह्मण का धन छीनता है, या ब्राह्मण को दुखी करता है, या ब्राह्मण को जो सताता है उसकी क्या गति होगी? क्योंकि नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं भागवत में कि ये ब्राह्मण देवता मेरे भी स्वामी हैं और इन्हीं ब्राह्मण देवताओं के आशीर्वाद से मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है। इसलिए ये ब्राह्मण मुझे बड़े प्रिय हैं। विप्रधेनु सुर संत ही लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। भगवान साधु संतों के, ब्राह्मणों के, गौओं के रक्षा के लिए ही, अपने भक्तों के उद्धार के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं।
देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणस्धीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये संसार जो है ना देवताओं के अधीन है। देवता अर्थात देवताओं के मालिक नारायण के अधीन है। देवाधीना जगत सर्वम, ये संसार विष्णु के ही अधीन है। देवाधीना जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता, और वे सारे देवता मंत्रों के अधीन में हैं, अर्थात मंत्रों से प्रसन्न हो जाते हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वे सारे वेद मंत्र ब्राह्मणों के अधीन हैं, क्योंकि महाराज लोग वेदों का पाठ करते हैं, अध्ययन करते हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है, देवता के तुल्य माना गया है। इसलिए कभी ब्राह्मणों का अपमान ना करें। यदि कोई ब्राह्मण आपसे कुछ बदतमीजी करता है या आपको कुछ दुख पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, तो उसके लिए आप एक काम करो, उसको प्रणाम करना, बातचीत करना, सम्मान करना बंद कर दो। वही सजा है ब्राह्मण के लिए। यदि कोई ब्राह्मण देवता आपसे नाराज है या आपसे कोई लड़ाई झगड़ा करता है या आपको कोई हानि पहुंचाता है, तो आप उसको प्रणाम करना, सम्मान करना बंद कर दो। यही ब्राह्मण की दंड है। आज राजा नृग अनजाने में एक ब्राह्मण देवता के गौ को दान कर दिए, तो देखिए राजा नृग को कौन सी दशा भोगनी पड़ी है। इसलिए ब्राह्मणों का कभी अपमान ना करें। आइए भक्तों, एक सत्संग हो जाए, कीर्तन हो जाए। बहुत समय हो गया है, फिर हम कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलो प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय बोलिए। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, गिरिज के पावन गलियों में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्याम श्याम गाऊं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, मेरा मन पंछी बोले चल वृंदावन जाओ, गिरिज के पावन गलियों में, गिरिज के पावन गलियों में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्याम गाऊं। मेरा मन पंछी बोले, मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ, गिरिज के पावन गलियों में, गिरिज के पावन गलियों में मैं राधे राधे गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। श्याम सुंदर भगवान की जय। मुकुट पीतांबरधारी गल में चंदी माला, और से मेरी ठाकुर की हीरा तमके आला, और मुकुट पीतांबर सोहे गल में चंदी माला, और से मेरी ठाकुर की हीरा तमके आला, बाके बिहारी गिरधारी कोई नहीं नंद का लाला, बाके
बाके बिहारी गिरधारी कोई गए नंद का लाला युगल चरण छवि निरख निरख युगल छवि निरख निरख निज जीवन सफल बनाओ युगल छवि निरख निरख चित जीवन सफल बनाओ मेरी जी के पावन गलियों में छैल भाषा पावन गलियों में मैं राधे राधे गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्याम गाऊं मैं राधे राधे गाऊं मैं श्यामा श्याम गाऊं चंदी माला थोड़े से मेरी ठाकुर की हीरा दम पे आला मुकुट पीतांबरधारी गल में चंदी माला थोड़े से मेरी ठाकुर की हीरा दम पे आला बाके बिहारी गिरधारी कोई कहे नंद का लाला प्यारी छवि के बलिहारी सब ब्रिज के गोकुल गौरा युगल छवि निरख निरख युगल चरण छवि निरख निरख निज जीवन सफल बनाओ ब्रिज के पावन गलियों में ब्रिज के पावन गलियों में मैं राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम गाओ मेरा मन पंछी बोले मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ मेरा मन पंछी बोले उड़ वृंदावन जाओ ब्रिज के पावन गलियों में ब्रिज के पावन गलियों में मैं राधे राधे गाओ मैं राधे राधे गाओ मैं श्यामा श्याम 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 बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम बैठिए। हमारे ठाकुर जी बहुत से लीला किए और उन्हीं लीला चरित्रों का ये गाथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसी पुराण को सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे पितृ देवताओं का भी उद्धार होता है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति, ये श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ है ना, मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है। मेरे शरण में आके तो देखो, यदि मुक्ति न दूं तो कहना। आज हमारे ठाकुर जी आज पौंड्रक का भी उद्धार किए, काशीराज का उद्धार किए। ये पौंड्रक जो अपने आप को वसुदेव कहता था, नकली का, झूठमूठ का, कृष्ण बन के बैठा था, उसका उद्धार किए। काशीराज का उद्धार किए प्रभु। फिर जरासंध जो बहुत से राजाओं को जीत करके कैदी बना करके रखा था, ये जरासंध के कैदी राजा लोग जो थे, उन्होंने अपना एक दूत भगवान कृष्ण के पास भेजा और वो दूत आकर के द्वारकापुरी की सभा में
बोले कि मुझे जरासंध ने जो राजाओं को कैदी बना दिए हैं उन्होंने भेजा है प्रभु, वे जरासंध का वध चाहते हैं और कारागार से मुक्त होना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना किए हैं, निवेदन किए हैं। दूत इसी प्रकार से निवेदन कर रहे थे। उसी समय पांडवों ने भी खबर भिजवाया महाराज युधिष्ठिर ने कि हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, उसमें कृष्ण तुमको आना है। फिर भगवान विचार किए कृष्ण कि पहले राजा जरासंध के जो कैदी हैं उनको मुक्त कराना चाहिए कि राजसूय यज्ञ में जाना चाहिए। तब हमारे ठाकुर जी के सबसे प्रिय मंत्री जो हैं उद्धव जी महाराज, उन्होंने कहे कि हम पहले पांडवों के राजसूय यज्ञ की तैयारी करने के लिए जो बुला रहे हैं उसमें जाएं, क्योंकि राजसूय यज्ञ में पृथ्वी में जितने राजा हैं सबको तो जीतना ही पड़ेगा। उस समय जरासंध को भी जीतना पड़ेगा, तो हम भीमसेन को ले जाकर के जरासंध से युद्ध करवाएंगे और भीमसेन के द्वारा जरासंध का उद्धार होगा। इस प्रकार से जब विचार किए तब ठाकुर जी अनुमोदन करते हुए कहां पहुंच गए, हस्तिनापुर, और राजसूय यज्ञ की तैयारी चल रही थी। सारे राजाओं को जब जीत गए पांडव, जरासंध जब बचा तो जरासंध को मारने के लिए भीमसेन को लेकर प्रभु कृष्ण अर्जुन और भीमसेन को लेकर जरासंध गए, जरासंध के नगर में गए और जरासंध से युद्ध की भिक्षा मांगने लगे। और जरासंध को भी भीम के द्वारा ठाकुर जी ने मरवा डाला। फिर जरासंध के कैदी जितने राजा थे सब ने भगवान कृष्ण को स्तुति किए और प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु आपने हम सब की रक्षा की है, आप न होते तो हम कारागार से मुक्त न होते, इसलिए आपके श्री चरणों पर हम बार बार प्रणाम करते हैं। फिर राजसूय यज्ञ जब पूरा हुआ तैयारी, उस समय पूजा पहले किसकी की जाए, इस बात पर मंत्रणा होने लगी। तो नकुल सहदेव बोले, हर समस्या से हर विपदा से हमको पार लगाने वाले श्री कृष्ण हैं और वही ईश्वर है, इसलिए हमको श्री कृष्ण की पूजा पहली करनी चाहिए। इस प्रकार से जब बोले तो शिशुपाल जो बैठे हुए थे राज दरबार में खड़े हो गए और बोले, ये ग्वाला, ये चरवाहा, ये बनवासी, इसका पहले तुम पूजा करना चाहते हो। इस प्रकार से भगवान को गाली देने लगा। भगवान को ये शिशुपाल जब पैदा हुआ था, शिशुपाल भगवान की बुआ का ही लड़का है, और जब पैदा हुए थे शिशुपाल, उस समय शिशुपाल के 3 आंख थे। भगवान कृष्ण जब गए देखने शिशुपाल को तो उसका तीसरा आंख विलुप्त हो गया, और बताए थे कि शिशुपाल का तीसरा आंख जब जिसके देखने से लुप्त हो जाएगा उसी के हाथों से मारा जाएगा। तब उनकी बुआ ने कहा था कि कृष्ण तुम मेरे बेटे को मत मारना, चाहे मेरा बेटा 100 गाली तुमको दे। तब ये शिशुपाल भगवान कृष्ण को जब भी मिलता 99 गाली देता और बंद कर देता। लेकिन आज इतनी क्रोध बढ़ी है, इतना ईर्ष्या जगा भगवान कृष्ण के प्रति शिशुपाल का कि गाली देते देते 100 से पार हुआ। भगवान कृष्ण को आज हमारे ठाकुर जी अपने सुदर्शन को बुलाए, बोले जाओ शिशुपाल का सिर छेदन कर दो। आज चक्र, सुदर्शन चक्र, जलता हुआ सुदर्शन चक्र गया, शिशुपाल के सिर को धड़ से अलग किए। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य आत्मा के रूप में प्रकट हुआ, शक्ति के रूप में, और वह शक्ति पुंज देखते ही देखते सब लोग वहां देख रहे थे, भगवान के श्री विग्रह में जाकर समाहित हो गया। भगवान का सारूप्य रूपी को पा लिया। भगवान को जो शत्रु भाव से भी पूजता है ना, भगवान को जो अपना बैरी भी मानता है ना, भगवान उसका उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार से शिशुपाल का उद्धार किए। फिर उसके बाद आगे की कथा आती है, देवकी के मरे हुए पुत्रों को वापस लाना। भगवान कृष्ण
से नंद बाबा वसुदेव जी और देवकी जी प्रार्थना करने लगे, हे बेटा, ये संसार तुमको ईश्वर मानता है, इसलिए हम अपने पुत्रों को देखना चाहते हैं, तुम अपने भाइयों को, बड़े भाइयों को ले आओ, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। फिर देवकी के द्वारा जो कंस के हाथों से जो पुत्र मारे गए थे, उन पुत्रों को प्रभु ने वापस लाए और देवकी और वसुदेव को दर्शन कराए। फिर आगे कथा आती है सुभद्रा हरण की। अपनी बहन सुभद्रा को अर्जुन के साथ विवाह कराने के लिए हरण करवाए अपने बहन का। प्रभु ने रुक्मणी जी का हरण किया, लेकिन अपनी बहन का भी हरण अर्जुन के द्वारा करवाए और सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करवाए। फिर त्रिदेवों की परीक्षा, जो कि ये कथा मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं। तीनों देवता में कौन बड़े हैं, परीक्षा लेने के लिए भृगु जी गए थे और भगवान विष्णु को पास किए थे। ये कथा आप लोग सुन चुके हैं। आगे की कथा आती है ब्राह्मण के जो मरे हुए पुत्र थे, उनको वापस लाने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि मुझसे संसार में मुझसे बड़ा कोई श्रेष्ठ धनुर्धारी नहीं है। अर्जुन के मान को भंग करने के लिए प्रभु ये ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को लाने के लिए अर्जुन के साथ गए और भगवान के विराट स्वरूप का अर्जुन को दर्शन कराए और ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को वापस लाए। आगे की कथा आती है यदुकुल संहार की। भगवान अपने वंश को जब समेटने लगे, सोचने लगे, देवतागण आकर प्रार्थना किए, प्रभु आप चलिए अपने धाम को। तब यदुवंशियों का जो कुल था, सारे यादव आज ऋषियों के श्राप के कारण, कथा संक्षिप्त में जा रही है, ऋषियों के श्राप के कारण यदुवंशियों को श्राप लगा। इन्होंने मदिरा पान किए। ये सारे यदुवंशी जो बच्चे थे, सांब आदि, चंद्रभानु, गद आदि, ये सब सांब के पेट में कपड़ा बांध करके दुर्वासा आदि जो क्रोधी ऋषि लोग थे, उनसे जाकर कहने लगे, स्त्री का वेश बना दिए, बोले, हे मुनियों, हे श्रेष्ठ साधु संतों, आप तो तपोज्ञानी हो, इसलिए आप बताओ कि ये जो सुंदर स्त्री है, इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है, वो लड़का है या लड़की? ऋषि लोग जान गए कि ये यदुवंशी छल कर रहे हैं, हमारा अपमान करने के लिए आए हैं। दुर्वासा आदि ऋषियों ने श्राप दे दिया और कहा कि इसके पेट में जो है एक लौह मुसल पैदा होगा और वही लौह मुसल से सारे यदुवंशियों का संहार हो जाएगा। इस प्रकार से जब श्राप मिला, भयभीत होकर भगवान कृष्ण के पास गए सब। भगवान कृष्ण ने कहा, पेट खोल करके देखे, जो कपड़ा था लोह मुसल बन गया था। लोह मुसल को प्रभु ने यमुना में जाकर के घिसवाए और घिसवा कर पूरा चूरा बनवा दिए। छोटा सा एक छोटा तिनका के बराबर कण बचा, उसको जल में प्रवाहित कर दिए। यही जो चूरा जो लौह मुसल के रूप में था, ऐरक घास बनकर के प्रकट हुआ। इधर यदुवंशियों को श्राप लगने के कारण मदिरा का पान किए। मदिरा पान करके एक दूसरे को मर्म भेदी वाक्य बोलकर, अर्थात भला बुरा कहने लगे, झगड़ा होने लगे। मदिरा जहां पान होगा वहां तो कली आ जाएगा ना। सब झगड़ा करने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। युद्ध इतना बढ़ा कि समुद्र के किनारे जो ऐरक के रूप में घास पैदा हुआ था, लौह चूरा घास के रूप में जो प्रकट हुआ था, उसी घास को एक दूसरे को मारने लगे। मारते मारते पूरे यदुवंशियों का कुल नाश हो गया, बस 30-40 बचे हैं। इतने में प्रभु एक कदम वृक्ष के नीचे जाकर अपने पैर के ऊपर, अपने बाएं पैर के ऊपर दाहिने पैर को रख करके लेट गए, बैठ गए प्रभु। और उसी समय वहां पर उद्धव जी महाराज घूमते घामते आ गए थे। मैत्रेय मुनि भी मैत्रेय मुनि भी वहां आ गए थे। और भगवान ने, कृष्ण ने कहा था कि देखो अब मेरा परधाम जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं जो तुम लोगों से कहता हूं ध्यान से सुनो। जो अंत समय में तुमने मेरी याद से मुझको खोजते खोजते यहां मेरी ही आज्ञा से आए हो, मैं जो कहता हूं ध्यान से सुनो। अब मैं भी परलोक जाना चाहता हूं, मेरा भी जाने का समय हो गया है।
इसलिए तुम एक काम करो, मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। जब ये बात बोले कृष्ण तो उद्धव जी महाराज बोलने लगे, प्रभु आप चले जाओगे तो इस संसार में धर्म का पालन कौन करेगा? प्रभु बोले चिंता मत करो, मैं अपने संपूर्ण तेज से श्रीमद् भागवत के रूप में तुम्हें आत्मज्ञान देता हूं। उस आत्मज्ञान को तुम इस संसार में फैलाना, जिससे प्राणी मेरे इस स्वरूप को पाकर के इस संसार सागर से सहज ही निकल सकेगा। भगवान आत्म तत्व का ज्ञान आज उद्धव और मैत्रेय मुनि को दिए और बोले जाओ तुम बद्रिकाश्रम, वहीं जाकर के तीर्थ भ्रमण करते हुए मेरे इस भागवत धर्म का इस संसार में फैलाना। ये कहते हुए प्रभु ने अपना संपूर्ण तेज वांगमय स्वरूप, इसीलिए श्रीमद् भागवत को कहा गया है, अपना संपूर्ण तेज भागवत में स्थापित कर दिए प्रभु। और वहीं पर लेटे रहे। एक बहेलिया आया और वो बहेलिया भगवान कृष्ण के पैरों को मृग का कान समझ करके आज अपने धनुष पर बाण लगाए और जो नुकीला भाग जल में बहा दिए थे, उस नुकीले भाग को बाणों पर रख करके भगवान कृष्ण के पैरों पर मार दिए। उसी समय बहेलिया आए और भगवान कृष्ण को प्रार्थना करने लगे, कहने लगे प्रभु मैंने बड़ा अपराध किया, मेरे अपराध को आप क्षमा नहीं करना। प्रभु मुस्कुराए और बोले ये सब मेरी ही आज्ञा से हुआ है, अब मैं इस धाम को छोड़कर अपने धाम को जाना चाहता हूं, इसमें तुम्हारी कोई भी दोष नहीं है। बहेलिया जब बार बार रोता रहा, प्रभु बहेलिए को भी अपने साथ अपने धाम को ले गए। इस प्रकार से 125 वर्ष तक हमारे ठाकुर जी इस पृथ्वी पर लीला किए। और आइए अब हम कथा के अंतिम कथा की ओर बढ़ते हैं। हमारे ठाकुर जी के एक परम प्रिय शिष्य हुए जिनका नाम है भक्तराज सुदामा जी महाराज। सुदामा जी महाराज की कथा को तो सब जानते हो, क्योंकि जितना गरीबी सुदामा जी को था शायद आज हम में से किसी को हो। और गरीबी में भी सुदामा जी महाराज ने कितने सत्यता से, कितनी दृढ़ता से प्रभु के शरण को, प्रभु के चरण को ध्यान करना नहीं छोड़ा। आइए थोड़ा इस कथा को हम विस्तार में ले लें। आज हमारे ठाकुर जी की मित्रता कब हुई सुदामा जी से? जब सुदामा जी विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम को जा रहे थे। बालपन में उस समय हमारे ठाकुर जी तो रथ में बैठ करके आश्रम को जा रहे थे, लेकिन कृष्ण पैदल, सुदामा जी पैदल ही जा रहे थे। सुदामा जी के चरणों पर एक कांटा चुभ गया था। अब सुदामा जी रो रहे थे, कांटा को निकाल नहीं पा रहे थे। तो सुदामा महाराज जी एक पत्थर पर बैठ करके रोते रोते अपने पैर को निहारते कांटा को निकालने का प्रयास कर रहे थे। ठाकुर जी ने दूर से देखा कि कोई ब्राह्मण का बालक जैसे दिखता है और रो रहा है। बोले रथ को रोको। रथ रुकवाए और रथ से उतरकर ठाकुर जी आज ब्राह्मण देवता के पास, उस सुदामा के पास गए। बोले मित्र क्यों रो रहे हो? और जैसे ही मित्र कहा, सुदामा ने ठाकुर जी की ओर देखे, ठाकुर जी को देखे और कहने लगे आपने मुझे मित्र कहा, आप कौन हो? भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले मैं वसुदेव देवकी का पुत्र श्री कृष्ण हूं। बोले क्या कष्ट है, क्यों रो रहे हो? भगवान ने जब ये पूछा तो सुदामा जी महाराज अपने पैरों को उठाते हुए भगवान को दिखाने लगे। पैरों के बीच में एक कांटा चुभ गया था, रक्त की धार बह रही थी। हमारे ठाकुर जी उस कांटा को निकालने का प्रयास किए, लेकिन कांटा जब नहीं निकला तो ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवता के पैर को पकड़ लिए और अपने दांत से खींच करके उस कांटा को निकाला। और जैसे ही कांटा निकला, इतना सुख मिला सुदामा जी को। आज रोते रोते भगवान कृष्ण को गले लगा लिया। मित्र तुमने मेरे कितनी बड़ी कष्ट को आज मिटा डाला, इसलिए मैं आपको क्या दूं? मैं तो गरीब ब्राह्मण का लड़का हूं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान मुस्कुराए बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि देना ही चाहते हो तो मुझे तुम्हारी सूरत बहुत प्यारी लगती है, इसलिए मैं तुम्हें मित्र बनाना चाहता हूं। सुदामा महाराज रोने लगे और कहने लगे हाँ मित्र, आप जैसा दोस्त पाकर के तो मैं धन्य हो जाऊंगा।
वहीं पर पहली बार सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता हुई थी। भगवान कृष्ण और सुदामा सांदीपनि मुनि के आश्रम में साथ साथ रहते, विद्या अध्ययन करते, आश्रम का कार्य करते, आश्रम के लिए यज्ञ के लिए लकड़ी लाते, पूजा के लिए पुष्प लाते। ऐसे करते करते आज गुरु माता ने कहा कि बेटा कृष्ण, तुम दोनों बहुत ही गहरे मित्र हो, इसलिए जाओ आश्रम के लिए सूखी सूखी लकड़ी ले आना। लकड़ी लाने के लिए गुरु माता बोले, और लकड़ी लेने के लिए हमारे ठाकुर जी और सुदामा जी आज वन में गए हैं। और वन में गए तो गुरु माता ने उनके हाथ में, भगवान कृष्ण के हाथ में चने का थैला दिया और कहा, ये चना को भूख लगे तो खा लेना और शाम तक वापस आ जाना। आज हमारे ठाकुर जी और सुदामा महाराज जी जब वन में गए, वन में जाकर के लकड़ियां इकट्ठा करने लगे, उसी समय आंधी तूफान आई, बादल गरजने लगे, वर्षा होने लगी। और जब वर्षा हुई है, मूसलाधार वर्षा होने लगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। हमारे ठाकुर जी एक पेड़ पर चढ़ गए, सुदामा जी महाराज एक दूसरे पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा जी के हाथ में चने की पोटली ठाकुर जी ने पहले ही दे दी थी। सुदामा जी आज पेड़ में चढ़े हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, शाम का समय हो गया, रात्रि होने को है। सुदामा जी को बड़ा भूख लगा, ठाकुर जी को भी भूख लगा। उसी समय सुदामा जी महाराज को ध्यान आया कि गुरु मां ने हमको चना दिया है, क्यों ना मैं अपने हिस्से का चना खा लूं। और ऐसा विचार करके चने की पोटली को खोले और पोटली को खोल करके उस दिए हुए चने को सुदामा महाराज खाने लगे। कट कट की आवाज आने लगी, कटर कटर की आवाज आने लगी। भगवान कृष्ण दूर से बोले, मित्र बहुत ठंडी लग रही है, मैं भी पेड़ में हूँ, ठीक ठाक हूँ, तुम भी ठीक हो ना? बोले हाँ ठीक हूँ। बोले कि ये कटर कटर की आवाज क्या है, क्या चने को खा रहे हो? सुदामा जी बोले, नहीं कन्हैया, ये तो ठंड के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। अब सुदामा जी भूख में हैं, अपने हिस्से का चना तो खा लिए, साथ ही साथ उन्होंने ठाकुर जी के हिस्से की चना भी आज खा डाली। और कहा गया है, इसी चने की खाने की वजह से दूसरे का हिस्सा को कभी भी हम खा करके धनवान नहीं हो सकते। इसलिए कभी भी दूसरे के हिस्से के जमीन को, संपत्ति को नहीं लेना चाहिए। आज सुदामा महाराज जी जो चना खाए थे, ये कौन सी चना है मालूम? ये सुदामा महाराज जो चना खाए थे, ये चना था, एक ब्राह्मणी थी बुढ़िया, ये भिखारिन थी, रोज भिक्षा मांगने के लिए जाती और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। इसका कोई बेटा या बेटी नहीं था, एकदम वृद्ध हो चुकी थी, रोज भिक्षा के लिए जाती। एक कुटिया था उसका, उसी कुटिया में रहती थी। जो भी मिलता था भीख में, उससे जो है वो अपने लिए खाने के लिए चना या अन्न कुछ ऐसे लाती थी। एक बार उसको 5 दिन तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला, भिक्षा में भी कुछ नहीं मिला। 5वां दिन उसको किसी ने भीख के रूप में थोड़ा सा चना दिया, तो चना को लेकर आई, बड़ी प्रसन्न है, आज 5 दिन के बाद बड़ी भूखी हूं, खाने को मिलेगी। ये विचार करके उस चना की गठरी को लेकर के आज घर में आई और देखा घर के आते आते सूर्यास्त हो गया। और जो भगवान के निराले भक्त है ना, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। वो बुढ़िया बड़ी धर्म परायण भी थी। बुढ़िया सोचने लगी, सूर्यास्त हो गया है, भला इस चने को मैं क्यों खाऊं? रात भर ऐसी सो जाती हूं, सुबह जब सूर्योदय होगा स्नान करूंगी और सुबह इसको खाऊंगी। ये विचार करके चने को अपने ही घर में एक पेटी में रख दी। उसी दिन संयोग से 2 चोर चोरी करने के लिए उस बुढ़िया के घर में आए। ये चोर पूरे गांव में घूमते घामते देखे सबका दरवाजा बंद है, कहीं चोरी नहीं कर पाए, तो उसी बुढ़िया के कुटिया में चोरी करने के लिए प्रवेश किए। और जैसे ही चोरी करने को प्रवेश किए, बुढ़िया तो सोई थी, चोर
चुराने के लिए जाकर पेटी को खोले, कुछ होगा तो लेंगे, वहीं चना का गठरी पड़ा हुआ था। उस चना की गठरी को चोर चुराए। कुछ आवाज हुई और जब आवाज हुई बुढ़िया जाग गई, कौन है कौन है, इस प्रकार से जब चिल्लाने लगी, चोर चुरा कर चने को लेकर भाग गए। बुढ़िया जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मेरे घर में चोर घुसे हैं। सारे गांव वाले जग गए, गांव वाले भी चोर को दौड़ाने लगे। ये दोनों चोर भागते भागते वन में चले गए। कौन से वन में? उस वन में जहां सांदीपनि मुनि का आश्रम था, और उसी आश्रम में जाकर उस चने की गठरी को रात में ही छुपा दिए रसोई में जाकर और भाग गए, अपना जान बचाकर। अब वो चना न जाने कितने दिन से रसोई के एक किनारे पर पड़ा हुआ था, और गुरु मां ने देखा कि ये चना बहुत दिन से पड़ा रखा हुआ है, खाने का कुछ काम आ जाएगा। उसी चना को गुरु मां आज भगवान कृष्ण के हाथ में दिए थे, लकड़ी लेने जब गए थे भगवान कृष्ण अपने सखा सुदामा जी के साथ। अब इधर जो बुढ़िया थी उसको जब पता चला, सुबह आकर उसने जब चेक किया, स्नान करके आई और खाने के लिए चना को देखने लगी तो संदूक में चना है ही नहीं। बुढ़िया ने श्राप दिया, ओह मैं 5 दिन से कुछ खाई भी नहीं, और आज जब खाने के लिए स्नान करके आई हूं तो मेरा 5 दिन के बाद जो भिक्षा के रूप में चना मिला था, ये चना भी चुरा कर कोई ले गया। मैं उसको श्राप देती हूं, मेरा आह है, जो भी उस चने को खाएगा दरिद्र हो जाएगा, उसके घर में लक्ष्मी कभी आएगी नहीं। श्राप दे दिए थे। उसी बुढ़िया के श्राप के कारण आज भगवान कृष्ण के हाथ में वो चना था, लेकिन हमारे सुदामा महाराज जी भी कोई कम पंडित नहीं थे। सुदामा महाराज जी को पता चल गया, अपने धर्म के, अपने ब्राह्मणत्व तेज के तपोबल से सुदामा महाराज जी को पता चल गया कि ये चना यदि मेरा नारायण, मेरा कृष्ण, मेरा मित्र खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा, और मैं अपने मित्र को दरिद्र कैसे होने दूं। इसलिए सुदामा महाराज जी ने सारे चने स्वयं खा लिए। आज सुदामा महाराज जी जब चना खा गए, रात जब गुजरी, सुबह जब हुआ, ठाकुर जी बोले, मित्र गुरु मां ने जो चना दिया था उसे जरा हमें खिलाओ। सुदामा महाराज बोले, प्रभु क्षमा करें, भूख लगी थी, मैंने ही उसको खा लिए। आज जब इस प्रकार से बोले, भगवान कृष्ण सब तो जानने वाले हैं, अंतर्यामी हैं, धन्य हो सुदामा, तुमने मेरे भाग का जो दुख था, जो दारिद्र था, उसको तुमने स्वयं ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से सुदामा महाराज को जो है आज भगवान भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अब यही सुदामा महाराज जी की दशा आज उस बुढ़िया के श्राप के कारण एकदम निर्धन हो गए, एकदम गरीब हो गए। सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, प्रशांत आत्मा। ये सुदामा महाराज जी एकदम शांत हैं, केवल प्रभु का चिंतन करना, प्रभु का ध्यान धरना, प्रभु का कीर्तन करना सुदामा महाराज जी का नित्य कर्म था। रोज स्नान करते, प्रभु का पूजन करते, और मधुकरी करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए रोज सुदामा महाराज नगर में जाते। लेकिन सुदामा महाराज जी का एक नियम था, वो 5 घर से 6वां घर कभी भी भिक्षा के लिए नहीं गए। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि सुदामा महाराज जी की जब झांकी आए तो सुदामा महाराज जी को भीख मत मंगवाना। सुदामा महाराज जी को आप लोग यदि देने के लिए कुछ लाए हो, अन्न के रूप में, द्रव्य के रूप में, तो प्रभु नारायण के चरणों में आकर सुदामा जी को ही अर्पित कर देना। लेकिन इस दरबार में सुदामा जी को भीख मत मंगवाना, क्योंकि सुदामा महाराज ऐसे ब्राह्मण हैं जो केवल एक दिन में 5 घर को ही जाते हैं भिक्षा के लिए। आज सुदामा महाराज भिक्षा के लिए गए, संयोग से, दे योग से सुदामा महाराज जी को कुछ भी नहीं मिला। दूसरे दिन गए, दूसरे दिन भी नहीं मिला। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। 5 बच्चे हैं, भूख प्यास से बड़े व्याकुल हैं। सुदामा महाराज जी के पास एक ही धोती है, एक ही बनियान है जो कई जगहों से फटी हुई है, मैली है। और सुशीला जिस साड़ी
को पहनकर शादी होकर आई थी, बस वही साड़ी है सुशीला के पास। कई जगह से साड़ी भी फटी हुई है, मैली कुचली हो गई है। भूख और प्यास और दरिद्रता से सुशीला का भी चेहरा पूरा मुखमंडल कुम्हला गया है। सुदामा महाराज आज जब भिक्षा के लिए निकले तो सुशीला ने कहा, स्वामी आज कुछ भी करके आप भिक्षा लेकर आइए, बच्चे 2 दिन से कुछ खाए पिए नहीं हैं। हम तो पानी पीकर रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को यदि कुछ ना खिलाएं तो हमारे ये बच्चे मर जाएंगे स्वामी। जब ऐसे बोले तो बोले, हाँ भगवान की कृपा हुई तो जरूर कुछ न कुछ मिल जाएगा। ये कहते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये गाते हुए हमारे ठाकुर जी आज भिक्षा के लिए निकल पड़े। इधर सुशीला अपने बच्चों को कहती है, बेटा चिंता मत करो, पिताजी आज भिक्षा के लिए गए हैं, मैं पानी गर्म कर रही हूँ चूल्हे पर, जैसे ही तुम्हारे पिताजी अन्न लेकर आएंगे मैं जल्दी से जो है चावल बना लूंगी, तुम लोग पेट भर के खाओगे। अपने बच्चों को झूठा आश्वासन देती रही। शाम के टाइम जब वापस आए 3 बजे, हमारे सुदामा महाराज जी संयोग से तीसरा दिन भी कुछ नहीं मिला, खाली झोला लेकर जब वापस आए, सुशीला ने देखा, बोले स्वामी आज भी आपको कुछ नहीं मिला। बच्चे बार बार बोल रहे हैं, पिताजी कितना टाइम आएंगे, पिताजी कितना टाइम आएंगे, मैंने चूल्हे पर पानी गर्म कर रखा है। सुदामा महाराज बोले, प्रभु की इच्छा यह है कि आज भी हम भूखे रहें देवी, हमें आज कुछ नहीं मिला। इस प्रकार से सुदामा महाराज जब कहने लगे, आज अपने बेटों को सुशीला कहने लगी, बेटा आज भी तुम्हारे पिताजी को अन्न का एक दाना भीख में नहीं मिला, इसलिए तुम लोग पानी पी लो और सो जाओ। कल पड़ोसी गांव में कल भंडारा है, वहां भरपेट भोजन करोगे। इस प्रकार से झूठा आश्वासन देकर अपने बच्चों को भूखे पेट सुशीला सुला रही। चौथे दिन सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सुदामा महाराज जगे, और जब जगे हैं स्नान किए, भगवान का पूजन किए। भगवान का जब पूजन किए, भोग लगाने के लिए रसोई में आए और अन्न के डिब्बों में खोजने लगे अन्न का दाना। अन्न का एक दाना भी आज ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए नहीं है। सुदामा जी महाराज भगवान के पास आए, बोले हरे कृष्ण प्रभु, आप तो आज हम तो ना खाएं चल जाएगा, लेकिन आपको भी ना खिलाऊं ये कैसे संभव। इसलिए हे प्रभु, आज मैं बस तुलसी का दल ही आपको निवेदन करता हूं। तुलसी का दल प्रभु के श्री चरणों के में निवेदन किए। तब सुशीला ये सब देखती रही, निहारती रही। पूजन हो जाने के बाद सुशीला ने कहा, स्वामी बड़े कृष्ण का नाम जपते रहते हो और अपने आपको कृष्ण का मित्र बताते हो, भला आप अपने मित्र का दर्शन करने क्यों नहीं जाते। सुशीला जानती है पतिव्रता नारी है, मेरे पति को यदि मैं कहूं कि कृष्ण के पास जाओ, आपके मित्र से कुछ मांग लो, तो मेरे पति जाने वाले नहीं हैं। इसलिए सुशीला ने बुद्धि लगाया और कहा कि आप अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं जाते। बहुत दिन हो गए, अब कृष्ण को मित्र कहते हो, जाकर के अपने मित्र से एक बार मिल के आ जाओ। सुदामा महाराज विचार करने लगे, ये सुशीला ठीक कहती है। बहुत दिन हो गए, बालपन में कृष्ण जी से मित्रता हुई थी, एक बार मेरे प्रभु के, मेरे कृष्ण के दर्शन कर आने चाहिए। जैसे तैसे जब तैयार हुए सुदामा जी के मन में आया, वे कहां द्वारकाधीश हो गए हैं, मेरे कृष्ण मेरे मित्र राजा बन कर बैठे हैं, और मैं अपने मित्र के पास अपनी इस दरिद्रता को लेकर कैसे जाऊं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मित्रता तो समान धन वालों से होता है, और मैं कहा एक निर्धन गरीब ब्राह्मण, मैं कैसे प्रभु के पास जाऊं। सुदामा महाराज बोले, देवी बस यही ठीक है, बस प्रभु का नाम लेते रहे, बस ऐसा दिन चला जाए, मिलने की कोई जरूरत नहीं। सुशीला बार बार समझाती है और अपने पति को मनाती है,
कि आप यदि सचमुच कृष्ण को मित्र मानते हो और कृष्ण भी आपको मित्र मानता है तो मित्र के यहाँ भेदभाव नहीं होता। इसलिए हे स्वामी, आप अपने कृष्ण का अपने नारायण मानते हो ना, आप अपने कृष्ण को उसका दर्शन करके आ जाओ। इस प्रकार से जब कहने लगी और सुदामा को मनाने लगी और सुशीला जी कहने लगी कि देखो आप ये बोल रहे हो ना कि मेरे मित्र के पास जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं, आप चिंता मत करो, मैं अभी पड़ोस के यहाँ जाती हूँ और अन्न का कुछ जो भी मिले लेके आती हूँ, आप अपने कृष्ण को अपने मित्र को भेंट दे देना। ऐसा निवेदन करके सुशीला अपने पड़ोसी के यहाँ गई और पड़ोसी से कहने लगी कि मुझे थोड़ा सा अन्न दे दो, थोड़ा सा चावल दे दो, मेरे स्वामी जब द्वारका से वापस आएंगे तो मैं लौटा दूंगी। जो पड़ोसी थी वो कहने लगी, देखो री, यदि तुमको लेना है तो धान पड़ा हुआ है और यहीं पर धान कुटने का लकड़ी भी है, ढेंकी भी है, कूट लो धान को। कूटोगे जो चावल निकलेगा, चावल अलग कर देना, मुझको दे देना, और चावल का जो छोटा छोटा दाना कनकी निकलता है उसको फ्री में ले जाओ। इस प्रकार से जब वो पड़ोसन बोली, सुशीला ने धान कूटा है, सूपा से चावल को पछन्ना है और छोटे छोटे जो चावल के कण हैं, कनकी हैं, उस कनकी को लेकर आई है, थोड़ा सा एक मुट्ठी, और उसको अपने साड़ी के पल्लू को फाड़े और उस चावल के छोटे छोटे टुकड़ों को बांध करके अपने पति के हाथ में, सुदामा जी के हाथ में देकर सुशीला कहने लगी, सुनो, मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ, आप तो जा रहे हो, आपको तो दर्शन होगा अपने कृष्ण का, मेरा भी एक निवेदन है कृष्ण जी के चरणों में, उसको आप अपने मित्र को बोल देना। बोले क्या है, बोलो ना, आज तो मेरे प्रभु के दर्शन होंगे, आज तो मैं अपने स्वामी को देखकर धन्य हो जाऊंगा, क्या बोलना है मेरे प्रभु को। सुशीला रोती हुई आंख बंद कर लिए और कहने लगी कि कृष्ण तू सचमुच नारायण है, तो कभी भी किसी व्यक्ति को इतना निर्धन मत करना, इतना दरिद्र मत बनाना कि आपको पूजा करने के लिए उसे किसी दूसरे के घर से भीख मांग कर लाना पड़े और आपका पूजन करना पड़े। हरे कृष्ण हरे के क्या बकती हो पगली, क्या कहती हो, क्या नाम सनाप कहती हो मेरे कृष्ण के बारे में। इस प्रकार से सुदामा जी सुशीला को ढांढस बंधाए और हरे कृष्ण कहते हुए उस पोटली को अपने भुजाओं में दबा करके एक लाठी लेकर के हमारे सुदामा महाराज जी चले जा रहे हैं द्वारका की ओर। वन्य प्रदेश, पर्वत श्रेणियों को, नदियों को पार करते हुए हमारे सुदामा महाराज जी आज द्वारकापुरी में प्रवेश किए और द्वारकापुरी में जैसे ही प्रवेश किए, द्वारका की अद्भुत बड़ी बड़ी सुंदर महल है, सोने के महल बने हुए हैं, हीरे मोती मूंगे ये सब से जड़ित दिव्य महल बने हुए हैं। उन महल की सुंदरता को देखते हुए विचार कर रहे हैं कि मेरे द्वारकाधीश श्री कृष्ण का महल कौन सा है। विचार करते करते आज पूछते पूछते सुदामा महाराज जी कहां पहुंच गए, मेरे ठाकुर जी के मंदिर, जहां पर श्री मंदिर है, जहां पर भगवान द्वारकाधीश अपनी पाटरानियों के साथ में निवास करते हैं, वहां जाकर के द्वारपालों से हमारे ठाकुर जी कहने लगे, अरे द्वारपालों, मेरा कृष्ण कहां है, कहां रहते हैं, जाके बता दो कि उनके बचपन का यार, उनके बचपन का मित्र कृष्ण आए हैं। आइए झांकी के माध्यम से दर्शन करते हैं। झांकी वाले ध्यान दो, देखो देखो ये गरीबी, जय हो, ये गरीबी का हाल। ए कन्हैया कहाँ है, कृष्ण की दर पे मैं आस करके आया हूँ, मेरे बचपन का याद है मेरा शान, यही सोच कर मैं विश्वास करके आया हूँ। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो।
सभी बैठ जाएंगे। बैठ जाएं, ऐसे सभी खड़े हो बैठ जाओगे जाएंगे। तो आनंद नहीं आएगा, सबको दिखेगा। बैठ जाएं सभी, तभी सुदामा जी का दर्शन प्राप्त होगा सभी भक्तों को। नहीं तो पीछे वाले बेचारे भक्त सुदामा जी की झांकी का दर्शन नहीं कर पाएंगे। सभी बैठ जाएं, सभी से निवेदन, कोई खड़े नहीं रहेंगे, केवल जो झांकी हैं वही लोग खड़े रहें, बाकी लोग बैठ जाएं। बैठे बैठ के आनंद लो। मीठी मीठी ताली बजाते हुए। ओ अरे दर पालो कन्हैया से कह दो, अरे दर पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। कन्हैया से कह दो, अरे प्यार पालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, कि दर्द तुम्हारा करीब आ गया है। और सुदामा न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया तो नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से सा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, मिलने सखावत नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि घर पे सुदामा करीब आ गया है, घर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलिए सामने सरकार की जय हो। और क्या हुआ, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न घबराओ प्यारे, और मिलन हुआ हमारे श्याम जी का, तो कैसे हुआ फिर से, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया
गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सदियों पुराना यारा अपना याराना है सदियों तलक तो प्यारे इसको निभाना है न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा करीब आ गया है खुशी का समा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है इधर पे सुदामा करीब आ गया है सुदामा जी महाराज की बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए बराबर में अपने शाम ने बिठाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए शाम ने बुलाए बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए हो बराबर में अपने सुदामा बिठाए चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए हो चरण आंसुओं से शाम ने बुलाए न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा और क्या कहते हैं न घबराओ प्यारे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा खुशी का समा करीब आ गया है खुशी का समा करीब आ गया है हो अरे बार पालो कन्हैया से कह दो अरे बार पालो कन्हैया से कह दो इधर तुम सुदामा करीब आ गया है इधर तुम सुदामा करीब आ गया करीब आ गया सुदामा करीब आ गया सुदामा करीब आ गया सुदामा जी महाराज की द्वारकाधीश भगवान की बोल प्रेम से रुक्मणी महारानी की जैसे ही सुदामा महाराज द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण के महल के पास पहुंचे और दूतों से कहने लगे सिपाहियों से कहने लगे कि मैं भगवान श्री कृष्ण के बचपन का मित्र हूं जाकर के कह दो कि सुदामा जी आए हैं यदि आज्ञा हो तो मैं उनकी दर्शन के लिए अंदर जाऊं। अब सिपाही सोचने लगे विचार करने लगे ये कहां फटे हाल का सुदामा
इसके वस्त्र शस्त्र देखो, इसकी धोती देखो कितनी जगह में फटी हुई है, मैला कुचला वस्त्र पहना है, शरीर में कई घाव हैं, कितने कांटे चुभे हुए हैं, और ये कहता है कि द्वारकाधीश के मित्र हैं। तब एक और दूसरा सिपाही तक कहने लगा, देखो हमारे राजा ने हमको पहले ही आदेश दे दिया है कि मेरे द्वार पर किसी भी ब्राह्मण का अपमान मत करना और कोई भी ब्राह्मण हो उसका सत्कार करना। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान कृष्ण के पास जाएं, द्वारकाधीश के पास जाएं और कहें कि कोई ब्राह्मण आया है। ऐसे मशवरा करके दोनों सैनिक भगवान के कक्ष में पहुंचे और द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो, ये कहते हुए निवेदन करने लगे कि प्रभु, राजमहल के द्वार पर कोई गरीब ब्राह्मण लगता है कई दिनों से खाया पिया नहीं है, बस हड्डियों का ढांचा दिखाई देता है, फटी पुरानी वस्त्र पहना हुआ है और अपना नाम सुदामा बताता है और कहता है मैं आपका मित्र हूं, कृष्ण का मित्र हूं। जैसे ही भगवान द्वारकाधीश सुने सुदामा गरीब ब्राह्मण, प्रभु की आंखों में आंसू आ गए, उठ खड़े हुए और दौड़ते हुए हमारे द्वारकाधीश भगवान सीधा द्वार पर पहुंचे हैं जहां पर सुदामा महाराज जी आए हुए थे। सुदामा जी को गले से लगाए और गले से लगा करके सुदामा जी के हाल को बस ठाकुर जी निहारते रहे, देखते रहे, दिखते रहे। धन्य हो भक्त। सुदामा जी को धीरे धीरे अपने महल में लाए और सुदामा जी को यहाँ वहां नहीं, सुदामा जी को प्रभु अपने अंतःपुर में, अंतः कक्ष में, श्री मंदिर में जहां रुक्मणी जी के साथ सदैव रमण करते हैं भगवान, वहां ले जाकर के सुदामा महाराज जी को अंतःपुर के अपने उस पलंग पर बैठाए और पानी का परात मंगाए, पानी लोटा मंगाए। लेकिन प्रभु सुदामा के दीन दशा को देख करके आज इतने रोए मेरे कन्हैया कि भगवान के अश्रु के जल से ही सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन होने लगा। देख सुदामा के दीन दशा करुणा निधि करुणा कर रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। प्रभु आज हमारे ठाकुर जी सुदामा जी के दीन दशा को देखकर अश्रुपात कर रहे हैं और अपने अश्रु के जल से सुदामा जी के पैरों को धो रहे हैं। इतने में प्रभु कृष्ण बोले, मित्र इतने दिन तक क्या किए, क्यों नहीं आए, कैसे हो? हाल चाल पूछने लगे। ये कैसी स्थिति हो गई है तुम्हारी? सुदामा जी डर के मारे कुछ बोल नहीं रहे। ये कहां द्वारका के राजा और मैं कहां गरीब ब्राह्मण। अब हमारे ठाकुर जी कुछ लीला किए और कहने लगे, मित्र शादी हो गई कि नहीं हुई? सुदामा जी बोलने लगे, हाँ मित्र शादी तो हो गया, तुम्हारी भाभी का नाम है सुशीला। बोले तुम्हारा शादी हो गया? ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मित्र मेरे तो 116,108 पाटरानियां हैं, 8 पाटरानियां हैं, 16,100 स्त्रियां हैं। सुदामा जी महाराज सुन करके चकित हो गए। फिर बोले, नारायण नारायण, कृष्ण कृष्ण प्रभु हैं, लीला कर सकते हैं। अब की बार बोले, आप मित्र मेरी भाभी ने मेरे खाने के लिए कुछ न कुछ तो भेजा होगा। इतने में सुदामा जी को और संकोच हुआ। उन्होंने जो चावल की पोटली सुदामा जी ने सुशीला जी ने जो दी थी, उस पोटली को अपने भुजाओं में और छुपाने लगे। अब ठाकुर जी जान गए कि मेरा मित्र तो संकोच कर रहा है। ठाकुर जी हमारे कृष्ण जी सुदामा जी के हाथों से, उनकी भुजाओं से उस चावल की पोटली को खींचने लगे। सुदामा के हाथ से उस चावल की पोटली को खींच करके आज ठाकुर जी खोले और उस चावल के टुकड़ों को देखकर प्रभु इतने आनंदित हैं, इतने आनंदित हैं, मानो प्रभु के सामने 56 भोग भी व्यर्थ।
56 भोग भी आज खाली खाली लग रहा है। प्रभु जी को चावल के वो छोटे छोटे टुकड़े इतने प्रिय लग रहे हैं। एक मुट्ठी चावल ली प्रभु ने और अपने मुख में डाला और सूखी चावल को खाने लगे। दूसरी मुट्ठी चावल पकड़े, दूसरी मुट्ठी को प्रभु खाने लगे और जब तीसरी मुट्ठी को खाने को हुए प्रभु, उसी समय रुक्मिणी जी प्रभु के हाथ को पकड़ लिए, बोले स्वामी मैं सब जानती हूं, आप अपने मित्र पर इतनी दया मत करो, आप सब कुछ दे डालोगे तो हम लोग कहां रहेंगे। आपने एक मुट्ठी खाकर एक लोगों की संपत्ति दे दी, पृथ्वी लोक की संपत्ति दे दी, दूसरी मुट्ठी खाकर स्वर्ग की संपदा दे दी, और अब ये तीसरी मुट्ठी भी खाओगे, बैकुंठ भी दे डालोगे अपने मित्र को, तो हम कहां रहेंगे। मां रुक्मिणी इस प्रकार से मन ही मन प्रभु जी से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, स्वामी स्वामी हम आपकी पाटरानियां भी तो हैं, आपके मित्र क्या लाए हैं, जरा हमको भी तो खाने को मिलना चाहिए। ये कहकर रुक्मिणी जी उस चावल की पोटरी को छुड़ा कर ले गई और स्वयं खाने लगी। इधर ठाकुर जी के साथ वार्तालाप करते हुए बढ़िया से स्नान कराए, राजसी वस्त्र पहनाए सुदामा जी को, और खूब स्वागत सत्कार करने के बाद में सुदामा महाराज बोले, हे कृष्ण अब मुझे घर जाने की इच्छा है, अब तो मैं घर जाना चाहता हूं। तो हमारे ठाकुर जी बोले, अरे अभी तो आए हो और अभी जाने की बात करते हो। सुदामा जी महाराज कहने लगे, हे मित्र आपके दर्शन हो गए, अब और क्या चाहिए। देखो मेरे 5 बच्चे हैं और मैं जब भिक्षा लेके जाता हूं तभी उनका पेट भरता है, इसलिए ज्यादा समय तक रुकूंगा तो उधर सुशीला अकेली है बच्चों के साथ, मुझे जाने दो। इस प्रकार अनुनय विनय करने लगे सुदामा जी महाराज। हमारे ठाकुर जी बहुत रोकने का प्रयास किए, चाहते थे कि सुदामा मुझसे कुछ मांग ले, लेकिन सुदामा तो भाई सुदामा है, प्रशांत आत्मा है, जितेंद्रिय है। सुदामा महाराज आज भगवान कृष्ण से कुछ नहीं मांगे, वो तो माया से कोसों दूर रहना चाहते हैं। वो तो सुदामा डर रहे हैं कि प्रभु मुझको कुछ ना दे डालें। सुदामा महाराज जी बोले, अब कान्हा मुझे आदेश दो, मुझे विदा दो, अब मैं घर जाना चाहता हूं। तब सुदामा महाराज जी जब घर जाने को हुए, जो राजसी वस्त्र पहने थे, हमारे ठाकुर जी बोले कि हे मित्र, और जो राजसी वस्त्र पहने हो इसे भी उतार दो। तब ध्यान आया सुदामा जी को, अरे अरे ये तो राजसी वस्त्र मैं पहन रखा था, और मेरे प्रभु ने मुझको ध्यान दिला दिया कि माया को मैं ना लेके जाऊं। राजसी वस्त्र निकाल दिए, फटे पुराने वस्त्र को पहनकर सुदामा महाराज जी आज वापस आ रहे हैं। हमारे ठाकुर जी के आंखों में आंसू है कि ये मेरा भक्त, ये मेरा मित्र इतना दरिद्र होने के बाद भी आज मुझसे कुछ नहीं मांगा। प्रभु ने बार बार सुदामा जी को बोले थे कि सुदामा कुछ मांगे, बहुत प्रयास किया लेकिन सुदामा कुछ मांगे नहीं भगवान से। सुन रहे हैं ना ध्यान से। हाँ, कथा का सार यही है भक्तों कि भगवान से हम कुछ मांगे नहीं। जिस भगवान के सामने हम जाकर मांगते हैं, मानो भगवान को मालूम नहीं है क्या हमको क्या चाहिए और हमारी क्या औकात कि हम भगवान से मांग सकें। क्या मांग सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा पृथ्वी की संपत्ति और स्वर्ग की संपत्ति, इससे ज्यादा हमारी औकात नहीं है। हम जहां सोच नहीं सकते वो लोग को देने वाले हैं प्रभु, तो प्रभु के दरबार में जाकर मांगना क्यों? जब भी प्रभु के दरबार में जाएं, प्रभु से केवल ये मांगे, प्रभु आपके चरणों में मेरा प्रीति बना रहे, मैं आपके चरणों को कभी भूलूं नहीं, मेरे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहे। योग मांगू तो योग दे डालूं, योग मांगे तो योग दे डालूं, भोग मांगे तो भोग दे डालूं, मोक्ष मांगे तो मोक्ष दे डालूं, बैकुंठ मांगे तो बैकुंठ दे डालूं। लेकिन कोई भक्त यदि मुझे कुछ मांगता नहीं है ना, तब मैं परेशान हो जाता हूं, व्याकुल हो जाता हूं। स्वयं भगवान नारायण भागवत में बोलते हैं, जो भक्त मुझे कुछ मांगता नहीं है उस भक्त को तो स्वयं मैं अपने आप को दे डालता हूं। इसलिए भक्तों, हमको चाहिए कि भगवान नारायण के दरबार में हम कुछ मांगे नहीं।
सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु, हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज सुदामा महाराज जब वापस सुदामापुरी आए, इधर रुक्मणी जी ने और भगवान कृष्ण ने सुशीला के ऊपर में, सुदामा जी के ऊपर में इतनी कृपा किए, विश्वकर्मा को बुलाए और तत्काल जहां सुदामापुरी था वहां पर राजभवन बनवाए। जैसे द्वारकापुरी में स्वर्ण के महल बने हुए थे, हीरे मोती मणि मूंगे लगे हुए थे, ऐसे ही आज सुदामापुरी में महल बन गए हैं। और सुशीला को मां रुक्मणी ने चिर यौवना, हमेशा जवान रहने की, युवती स्त्री, सुंदर स्त्री बनने के आशीर्वाद दिए हैं। स्थिर लक्ष्मी के रूप में सदैव निवास करने वाली लक्ष्मी आज खजाने के रूप में सुदामा के महल में भरा पड़ा है। सुदामा जी जब वापस आए, विचार किए, रातों रात ये क्या हो गया, हमारा तो यहाँ नगर सुदामा नगर हुआ करता था। फिर सोचने लगे कि कोई बड़ा सेठ महाजन आया होगा और खरीद करके रातों रात यहाँ पर अपना महल बनवा लिया होगा। सैन्य सिपाही लगे हुए थे, सिपाहियों से जाकर पूछने लगे, यहाँ पर एक नगर हुआ करता था, वो नगर कहाँ है? बोले इस नगर का मालिक सुदामा है और वो सुदामा का ही महल है। ये जितने महल दिख रहे हैं ना इस गांव में, ये सब सुदामा जी के ही हैं। सुदामा महाराज सोचने लगे, मेरे नाम से ही कोई सुदामा नाम से आया होगा कोई सेठ। बोले आपके उस सेठ को जरा बुला देना, यहाँ पर मेरा एक छोटा सा झोपड़ी था, मेरी पत्नी थी सुशीला, मैं पूछना चाहता हूँ वो कहाँ है। तब वो सिपाही बोले इस समय हमारे सुदामा महाराज नहीं है, कहीं गए हुए हैं। तो बोलो उनकी पत्नी को जाकर के जरा बुला दो, जो सेठानी को बुला दो, मैं उनसे पूछूंगा कि मेरी पत्नी सुशीला कहाँ है और मेरी झोपड़ी कहाँ है। तब इतने में सिपाही अंदर गए, सुशीला माँ को बताए कि सुदामा जी महाराज कोई ब्राह्मण आया है। सिपाही भी नहीं जानते कि यही ब्राह्मण सुदामा है। सुशीला माँ स्वर्ण थाल आरती लेकर के आज रुक्मणी देवी के समान सुंदर होकर के आरती थाली लेकर, मंगल कलश लेकर के आई है। और जैसे ही सुदामा जी ने अपनी पत्नी को देखा, अरे देवी तुम, तब सुशीला ने सारा हाल बताया कि स्वयं नारायण भगवान आए हुए थे, विश्वकर्मा जी की कृपा से, नारायण जी की कृपा से आज ये महल हमको मिला है, कृष्ण जी की कृपा से आपके मित्र ने ये सब दिया है। स्वयं रुक्मणी जी लक्ष्मी जी आई थी, उन्होंने ये सब दिया है, स्वामी चलिए। सुदामा जी महाराज मन ही मन भगवान को कहने लगे, हे कृष्ण मुझे इस संसार के सुख को क्यों दिए, कहीं मैं इसके चक्कर में पड़कर मैं ना भूल जाऊं। सुदामा जी को खुशी नहीं है, सुदामा जी के मन में आज ये भाव जग रही है कि प्रभु ने मुझको ये संसार का सुख दे दिया, इस संसार के सुख में पड़कर कहीं मैं प्रभु को ना भूल जाऊं। इस प्रकार से सुदामा जी के ऊपर में प्रभु श्री कृष्ण जी की मां रुक्मणी जी की कृपा हुई और अपने भक्त के ऊपर में प्रभु कृपा बनाए रखते हैं। तो प्यारे भक्तों, मुख्य यजमानगढ़ जहां भी हो अभी सामने में आ जाए। श्रीमद् भागवत कथा की अंतिम जो श्लोक है बोली जाएगी, आप सभी बोलना और उस श्लोक को बोल करके भगवान श्री हरि के चरणों में प्रणाम करना। कथा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। इधर परीक्षित महाराज जी जो सुखदेव भगवान से कथा सुन रहे थे, जैसे ही सुखदेव महाराज जी कथा श्रवण कराए, 7वां दिन हुआ, कथा विश्राम हुआ, उसी समय तक्षक आया और तक्षक परीक्षित महाराज जी के चरणों को स्पर्श किए और उसी समय परीक्षित महाराज जी देखते ही देखते दिव्य ज्योति के रूप में परिवर्तित होकर के भगवान के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किए। बोलो प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित महाराज की जय हो। भगवान की सारूप्य मुक्ति को 7 दिन में ही परीक्षित महाराज जी सुखदेव भगवान से इस कथा अमृत को पान करके भगवान के बैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। और भगवान की सारूप्य मुक्ति कैसी है? भगवान के पार्षद का जैसा रूप है, स्वयं भगवान नारायण के जैसे, ऐसे नारायण के स्वरूप को सारूप्य मुक्ति आज परीक्षित महाराज ने प्राप्त किया है। तो कथा
सुनने का फल तभी है भक्तों जब कथा के निमित्त, कथा श्रवण के निमित्त कुछ दक्षिणा प्रभु के श्री चरणों पर अर्पित किया जाए। बोले दक्षिणा क्या है? तो दक्षिणा यही है कि हम अपने मन रूपी पुष्प को भगवान सुखदेव जी के श्री चरणों में दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दें और एक बार शांति बनाकर बैठ जाएं, सभी बैठ जाएं, फिर बाद में चढ़ाना चावल। बस 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, माताओं से निवेदन बैठ जाएं 2 मिनट के लिए, फिर बाद में आकर चढ़ा देना जो सुदामा चावल है जो भी है। आइए, हमारा भागवत सुनना तभी सार्थक है भक्तों जब हम इस 7 दिवस में सुने हुए कथा को कुछ अपने जीवन में अमल करें। और एक कान से सुने एक कान से निकाल दिए, कथा सुनने का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए प्रभु के चरणों में यदि हमारी प्रीति नहीं जगी, भगवान के स्वरूप को यदि हमने इस कथा के माध्यम से नहीं जाना, तो फिर हमने कुछ नहीं पाया। लाखों रुपए खर्चा कर लिए, पंडाल बनवाए, लाखों रुपए का बहुत सारे भक्तों को आमंत्रण करके प्रभु की कथा को श्रवण किए, लेकिन यदि प्रभु के चरणों में प्रीति नहीं हुई और केवल आप ये बोलने लगो बाद में कि कथा तो हुआ, आनंद भी आया, लेकिन उससे ज्यादा आनंद हमको और कहीं प्राप्त होता है, इस प्रकार से मन में जब सोचने लगोगे, भगवान के चरणों को भूल करके संसार के विषयों में अपने मन को लगाओगे, तो कथा का कोई फल नहीं है। इसलिए प्रथम दिवस से लेकर के सप्तम दिवस तक 7 दिनों तक मैंने अपनी मंद बुद्धि के अनुसार भगवान के श्री चरणों में आपके मन को रमाने का प्रयास किया। मैं तो एक तुच्छ एकदम निम्न स्तर का, न तो कभी कोई आश्रम में जाकर विद्या अध्ययन किया, न ही संस्कृत श्लोकों का पूर्ण मुझे ज्ञान है, न ही भागवत चरित्र में मेरा अभी अच्छी विद्वता न आ पाई है, न ही गहन अध्ययन कर पाया हूं। मैंने अपनी मंद बुद्धि के अनुसार प्रभु के कथाओं को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया और इसमें जो भी आपको अच्छी बातें लगी हो प्रभु के चरणों में आप अपने मन को लगाना और उस अच्छी बात को अपने जीवन में अमल करना, यही मेरी सच्ची दक्षिणा होगी। ठाकुर राम गोटिया जी कहां गए? नहीं दिख रहे। ठाकुर राम पटेल जी जहां कहीं भी हो शीघ्र यहां पहुंचे। आइए, ये कथा की अंतिम पंक्ति, अंतिम श्लोक श्रीमद् भागवत कथा की, उसको हम श्रवण करें और प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए कहें कि हे प्रभु, बस हमको यही चाहिए कि संसार सागर से हमको पार लगा देना और अपने चरणों पर हमारी प्रीति बनी रहे, बस यही कृपा कर देना। राम प्रसाद कुटिया जी, ठाकुर राम पटेल जी, रमेश जी, बसंत जी, बबलू जी एवं समस्त परिवार वाले ध्यान से सुनिए। कथा की सार्थकता तभी है जब हम अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देंगे। एक बार मैं चाहूंगा कि कौन कौन एकादशी व्रत किए हैं, एक बार हाथ खड़े करेंगे। आज एकादशी तिथि है ना? हाँ, आज मैं आप लोगों से ये दक्षिणा के रूप में ये मांगना चाहता हूं कि भगवान का स्वरूप को व्यास जी ने पहले श्लोक में सत, चित और आनंद के रूप में बताया था। सच्चिदानंद कहा था, अर्थात भगवान सत्य हैं। इसलिए मैं आप लोगों से वादा चाहूंगा कि आप हमेशा सत्य बोलेंगे, झूठ कभी नहीं बोलना है। नहीं बने महाराज, झूठ के बिना कहां काम चलेगा, है ना? चलिए, आपको मैं एक सरल उपाय बता देता हूं। आपको वचन तो देना पड़ेगा भाई, 7 दिन कथा सुने हो, दक्षिणा का समय है, दक्षिणा मैं कम लेके जाऊंगा नहीं। सरल उपाय यह है कि आपको सत्य बोलना है, लेकिन कब सत्य बोलना है? जैसे 1 महीना होता है, 1 महीने में से आप 30 दिन होता है ना, 30 दिन में से 1 दिन का चयन कर लो, पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति या किसी भी दिन को, और संकल्प करो कि मैं उस दिन झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए।
महाराज जी ये भी संभव नहीं है ना, कलयुग है। चलो आप लोगों को और छूट देता हूं, जैसे एक दिन होता है 24 घंटा, दिन और रात मिलाकर, 24 घंटा में से मैं 12 घंटा दिन भर झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। 7 दिन में 7 दिन भी होते हैं, 7 दिन में एक दिन को ले लो, किसी भी दिन को लेना है, सोमवार को ले लो तो सोमवार को ले लो, रविवार को लेना है तो रविवार को, 7 दिन में किसी भी एक दिन को ले लो और संकल्प करो कि मैं सोमवार को कभी झूठ नहीं बोलूंगा 12 घंटा तक। हो पाएगा? क्यों गोटिया जी, हो जाएगा? एक हफ्ता में किसी भी दिन को किसी को बताना नहीं है, नहीं तो इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे है कि नहीं? बताना नहीं है, किस दिन झूठ नहीं बोलना है उसको, आप अपने मन में प्रण करो। चलो इसको भी छूट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7 दिन में एक दिन ले लीजिए किसी भी दिन को, और उस दिन में से केवल 1 घंटा 9 बजे से 10 बजे के बीच चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलूंगा या झूठ नहीं बोलूंगा। हो पाएगा? ये तो हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा ना? आपको बताना नहीं है कब आप झूठ नहीं बोलोगे, किसी को नहीं बताना, नहीं तो इमोशनल है ना। मेरे पिताजी तो अभी झूठ नहीं बोलते हैं, या जो भी हैं, आज तो ठाकुर राम गोटिया झूठ नहीं बोले या राम प्रसाद जी झूठ नहीं बोलते हैं, उसी समय आके आपको फिर ऐसा काम करने के लिए बोलेंगे, मजबूर हो जाओगे। इसलिए किसी को बताओ मत। 7 दिन में एक दिन ऐसा दिन ले लो, कोई सा भी दिन, फिर 1 घंटा भी नहीं हो तो कम से कम आधा घंटा ले लो, ठीक है? आधा घंटा का टाइम ले लो, चलो 1 घंटा ज्यादा हो जा रहा है, आधा घंटा का टाइम ले लीजिए। और आधा घंटा में जैसे सोमवार को मैं 9 बजे से 9:30 बजे के बीच सुबह झूठ नहीं बोलूंगा, मैं भगवान को साक्षी मानता हूं और भगवान मेरे स्मरण की रक्षा करेंगे। और फिर मन में एक और भाव जागृत होगी कि महाराज भूला भूली जाए ले लो, है ना? होता है ना? उसके लिए भी उपाय है। उपाय ये है, जैसे जिस दिन आप लोग व्रत करते हो ना, या आप लोगों का कुछ विशेष दिन रहता है ना, जैसे टीचर हैं हमारे रमेश जी, तो उनका छुट्टी का दिन है रविवार, तो उनको तो याद रहता होगा छुट्टी रविवार कब आएगा, इंतजार करते हैं टीचर लोग। माताएं कब याद करती हैं कि एकादशी कब आए, एकादशी तिथि को वो लोग याद करते रहते हैं कब एकादशी हुई, है ना? और आप लोगों भी जिस दिन का इंतजार करते हो उसी दिन को ले लो, फिर आप लोग नहीं भूलोगे। 2-4 बार आप लोगों को थोड़ा माने याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आपको मैं व्यासपीठ से बताऊं, आप आधा घंटा झूठ बोलना यदि छोड़ दोगे, देखते ही देखते साल भर में वो आधा घंटा से 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा से 1 दिन हो जाएगा, 1 दिन से 7 दिन हो जाएगा, और 7 दिन से 1 महीना, 1 महीना से 12 महीना, और एक समय ऐसा आएगा कि आपके मुख से कभी झूठ ही नहीं निकलेगा। ये सत्य की ताकत है, सत्य की शक्ति है। तो मेरा दक्षिणा यही होगा कि आप लोग किसी 7 दिन में से 1 दिन का चयन करें, उस दिन में उस समय का चयन करें कि उस समय में हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे, तभी आप लोगों का भागवत कथा श्रवण करने का फल मिलेगा। यही सच्ची भक्ति है, और ये नहीं कहीं से ले आए और थोड़ा सा भगवान का भजन कर दिए, कीर्तन कर दिए, नाच दिए, छत्तीसगढ़ी गाना, उड़िया गाना लगाकर झूमते हुए। ये भागवत नहीं है, ये तो मनोरंजन है। आजकल भागवत नहीं हो रहे हैं, मनोरंजन हो रहे हैं, जो भक्तों को आज के कलियुगी भक्तों को अच्छा लगता है। कई भक्त हम लोगों से भी शिकायत किए थे, महाराज कुछ हंसी मजाक करवाइएगा। तो ये भागवत, ये व्यास आसन हंसी मजाक का नहीं है भक्तों, ये तो भगवान स्वयं नारायण का, व्यास जी का आसन है। व्यास आसन पर बैठकर कभी भी भगवान से विपरीत बातों को नहीं बोलनी चाहिए। व्यास को चाहिए, पंडित को चाहिए कि वो भक्त को भगवान से जोड़े, ना कि अपने कथा से जोड़े। इसलिए कभी भी व्यर्थ की बातों को, कुत्ते, बिल्ली, चियार आदि की कथाओं को कह करके आप लोगों को हंसाते हैं, ये मनोरंजन है। आनंद तो प्रभु की कथा में मिलती है। इसलिए आप लोगों ने जो ये 7 दिवस तक कथा को श्रवण किया, मेरे मन बुद्धि के अनुसार आप लोगों ने शुद्ध सात्विक भागवत का श्रवण किया है, और इसका फल आपको भगवान जरूर प्रदान करेंगे।
आप लोगों को तो मुक्ति मिलेगी ही, भक्ति मिलेगी ही, साथ ही साथ आपके जो पितृ देवतागण हैं उन पितृ देवताओं को भी भगवान अपने लोक में स्वयं पार्षद के समान स्थान प्रदान करेंगे। इसलिए अपने मन मंदिर को, अपने मन रूपी पुष्प को भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हुए आइए भागवत का जो अंतिम श्लोक है मेरे साथ गाते हुए प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक हों। बोलो प्रेम से कृष्ण कन्हैया लाल की हाथ जोड़ लें, हाथ जोड़ लें। और यदि आप लोग कुछ गमछा पकड़े होगे, कुछ कपड़ा पकड़े होगे तो अपने सिर पर ढांक लें और प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए भगवान के नामों को एक बार मेरे साथ बोलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ जोड़ लें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःखनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। बोलो सच्चिदानंद कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की द्वारकाधीश भगवान की जय। रुक्मणी जी महारानी की जय। सर्वेश्वरी राधिका रानी की आवाहित प्रतिष्ठित सर्व देवी देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, भक्त और भगवान की। बोलो प्रेम से श्रीमद् भागवत महापुराण की राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद बोलो राधे गोपाल राधे, गोविंद बोलो गोपाल राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, अपने मुख से बोल, मनवा राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, अपने मुख से बोल, मनवा राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, अपने मुख से बोल, मनवा राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, अपने मुख से बोल, मनवा राधे राधे बोल, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे राधे
राधे राधे राधे राधे राधे जय श्री राधे। आओ मन मोहना आओ नंद ललना, आओ मन मोहना आओ नंद ललना, आओ मन मोहना आओ नंद ललना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमना, राधे राधे बोल राधे राधे बोल अपनी मुख से बोल मनवा, राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल अपने मुख से बोल मनवा, राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल अपनी मुख में बोल मनवा, राधे 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 बोल राधे राधे बोल अपने मुख से बोल मनवा, राधे राधे बोल राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे 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 जय श्री राधे, राधे राधे बोल राधे राधे बोल अपनी मुख में बोल जिसे राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल अपने मुख से बोल मनवा, राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल अपनी मुख से बोल नवा, राधे राधे बोल राधे राधे बोल राधे राधे बोल अपने मुख से बोल मनवा। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए अलवेली सरकार की। हाँ, आरती की ओर हम बढ़ेंगे और आप सभी भक्तों के लिए हमारे मुख्य यजमान नर्मदा गोत्र वाले हमारे जो श्रीमान राम प्रसाद पटेल जी हैं, उनकी धर्मपत्नी मिथिला जी, ठाकुर राम पटेल जी उनकी धर्मपत्नी मोहरमती जी, राम प्रसाद जी के सुपुत्र बसंत लाल पटेल जी उनकी धर्मपत्नी सीमा जी, उनके कनिष्ठ पुत्र विद्याधर जी एवं उनकी पत्नी अन्नू जी एवं इनके हमारे राम प्रसाद जी के पौत्र यश जी और पौत्री खुशबू एवं हिमांशी जी तथा हमारे ठाकुर राम जी के सुपुत्र श्रीमान रमेश पटेल जी, धर्मपत्नी उनकी दिलीप जी और हमारे ठाकुर राम गुटिया जी के पौत्र गगन जी। आप सबके लिए व्यासपीठ से मैं भगवान से यही प्रार्थना करना चाहूं कि आप लोगों ने जो इतने धूमधाम से, इतनी निष्ठा से, इतनी भक्ति से, इतनी प्रेम से तन्मय होकर प्रभु का यह महान सत्संग ग्रंथ का आयोजन कर अपने क्षेत्रवासियों को लाभ प्रदान किए, भगवान इस पुण्य के फलस्वरूप आपको यह वर दें कि भगवान की भक्ति आपके हृदय में अविचल रूप से, स्थिर रूप से बनी रहे। आप भगवान के श्री चरणों को कभी भूले नहीं। आपके जो अतृप्त पितृ देवतागण जो अधिक अधोगति में पड़े हुए हों, भगवान उन्हें अपने वैकुंठ लोक में पार्षद स्वरूप स्थान प्रदान करें। अन्न धन गौ लक्ष्मी के साथ सदैव मां रुक्मणी आपके घर में निवास करे। सभी बाल गोविंद भगवान श्री कृष्ण जी के आशीर्वाद से बुद्धिमान हो एवं धर्म के क्षेत्र में एवं नौकरी के क्षेत्र में, समाज में, सामाजिक क्षेत्र में आगे बढ़ें और प्रभु की सतत कृपा आपके परिवार में बनी रहे। साथ ही साथ जितने हमारे श्रोता समाज, संत समाज पधारे हो, आपके हृदय में भी भगवान की भक्ति, निर्मल भक्ति अविचल रूप से बनी रहे और प्रभु का सत्संग लाभ आप लोगों को मिलता रहे और आप लोगों की पितृ देवताओं को भी भगवान अधोगति से दूर कर अपने लोक में स्थान प्रदान करें। यही
प्रभु से मैं व्यासपीठ से कामना करता हूँ और प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए गुरु, कुछ अतिथिगण आए हैं, वे व्यास मंच में आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेंगे। विजय विक्की पटेल सरपंच छातादेह से, विजय विक्की पटेल जी सरपंच छातादेह से व्यास मंच में आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सनबला से नरेश जी, आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जयवंत कोलता दिह से, जयवंत जी कोलता दिह से और आनंद कोलता दिह से, आप लोग भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अशोक पटेल परध्यापाली से, आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। दयानंद प्रधान जी नेगी मुड़ा से, आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सुनील सतपथे जी पड़की पाली से, सुनील सतपथे जी पड़की पाली से, आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सुभाष विशाल जी लोहरा चट्टी से, आप भी आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम आरती की ओर बढ़ें क्योंकि समय भी अधिक हो चुका है। यजमान सब परिवार आ जाए, आरती के पास आ जाएं, भगवान के दरबार। आज विश्राम दिवस की कथा की आरती में यजमान सब परिवार। आज रात्रि में एकादशी व्रत की कथाएं एवं और अन्य भक्तों की लीलाएं, भगवान की लीलाएं आपको श्रवण करने को मिलेंगी। जिन भक्तों को रात्रि जागरण करना हो, कथा सुननी हो, भजन का आनंद लेना हो, अभी भोजन के ठीक बाद 9 बजे के बाद 10 बजे से यहाँ पुनः कथा एवं सत्संग चलेगा। तो जिनको भी भगवान के कीर्तन में भाग लेना है, सत्संग में आना है, आ सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। कल सुबह भगवान के पवित्र इस प्रांगण में, दरबार में, यहीं पर तुलसी वर्षा होगी। सभी माताएं, सभी बहनें ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए तुलसी का 1000 पत्ता लेकर आए और तुलसी वर्षा के बाद भगवान का विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ होगा। उसके बाद पूर्णाहुति हवन होगी। हवन में भी बैठ सकते हैं जो यजमान बैठना चाहते हैं। कल हवन के बाद में फिर ब्राह्मणों का पूजन होगा, आशीर्वाद होगा, भंडारा होगा। सभी भंडारा में सादर आमंत्रित हैं। जितने आसपास के भक्त आए हो और जो नहीं आए हो उनको भी बता देना कि कल ठाकुर राम
जी के यहाँ, राम प्रसाद जी के यहाँ महाभंडारा प्रसाद का आयोजन है। सब अधिक से अधिक संख्या में आकर के ठाकुर जी के इस पवित्र प्रांगण में प्रसादी प्राप्त करना और आशीर्वाद लेना। और आप सभी को और ये बता देना चाहूं कि अपनी मंद बुद्धि के अनुसार भागवत की कथा, श्री राम जी की कथा, भगवान श्री शिव जी की कथा, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा, ये सारी कथाएं, हरिवंश की कथा, अपनी बुद्धि अनुसार भगवान का कथा गायन और इस प्रकार से प्रवचन हम लोग करते हैं। तो जिनको भी यदि कुछ ऐसा कराने का संकल्प हो तो जरूर हमसे संपर्क करें और संगीतमय रसमय भागवत कथा एवं हरि चर्चा के लिए बिल्कुल मौका हमको प्रदान करना, ताकि हम पुनः आप लोगों को भगवान की कथा को श्रवण करा सकें। और आप लोग जो देख रहे हैं, हमारे असिस्टेंट रूप में जो हमारे सहयोगी महाराज हैं देशराम दास जी, ये हमारे रिश्तेदार हैं। हमारी बड़े पिताजी की जो हमारी लड़की है, हमारी राधा दीदी, उनके देवर हैं। ये हमारे परम मित्र हैं और हमारे रिश्तेदार भी हैं। आइए हमारे संगीत टीम में जो हैं उनका भी थोड़ा संक्षिप्त परिचय दे दें। जो हमारे आर्गन मास्टर हैं वे हमारे ग्राम बड़े अमाकुनी से ही विनोद कुमार जी हैं। जो पेट बजा रहे हैं वे हमारे ग्राम बड़े अमाकुनी से ही श्रीमान डमरू जी हैं। ये दोनों भाई हैं, सगे भाई, आर्गन और पेट वाले। और जो हमारे गायक हैं जिन्होंने आपको दो डबल आवाज में, लड़की आवाज में भी और लड़का आवाज में भी भगवान की नामों को गा करके सुनाया, वे हमारे पूर्व ग्राम बिलाईगढ़ से हैं। और पंचराम इनका नाम है। आंख से अंधे हैं, सूरदास हैं, थोड़ा कम दिखता है, फिर भी प्रभु ने इनके ऊपर में विशेष कृपा की है। ये आर्गन भी बजा लेते हैं, ढोलक भी बजा लेते हैं और भजन तो बहुत सुंदर गाते हैं। और हमारे जो नाल मास्टर हैं, ढोलक मास्टर, क्या पटेल जी, सागर पटेल, ये सागर पटेल जी ये भी बिलाईगढ़ से हैं, श्री नारायण बिलाईगढ़, भटगांव बिलाईगढ़। और हमारे जो पाठ करता यजमान है, पूजन करता जो हमारे पंडित हैं, खड़े हो जाइए महाराज जी एक बार। हमारे ये परम प्रिय मित्र कहना चाहिए और छोटा भाई हैं ये हमारे छोटे भाई हैं, लिंजीर से हैं, विनोद कुमार जी सतपथी। इन्होंने भगवान का पूजन कराया और बड़ा सुंदर आरती भी किए, भजन में भी साथ दिए, पाठ भी किए। इस प्रकार से ये पूरी हमारी टीम है। जब भी आपको कथा कराने की मन में भाव जागृत हो तो जरूर एक बार हमसे संपर्क करिएगा। आप मन में ये मत सोचिएगा कि भागवत में इतना खर्चा होता है, ये तो हमारे ठाकुर राम गुटिया जी हैं इसलिए भव्य रूप में हो रहा है ना। तो जहाँ जैसे भी होता है उसके अनुसार कथा हो जाती है। तो आइए हम आरती की ओर बढ़ते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि ओम विष्णु नमः। वेक्षणं प्रक्षणं जीवन्तारणं चामुण्डनं धेनुमुद्रा महामुद्रा कर्पूरयुक्तेन आरतिक्यं शुद्धे प्रकृतिताः। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम यं ब्रह्म वेदा शब्दो वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषोत्तमं। यं ब्रह्म वेदा शब्दो वदन्ते परमं प्रधानं पुरुषोत्तमं। विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं विश्वोत्पत्ते कारणमीश्वरं कदली
सर्वसंभूतं कर्पूरां प्रदीपितम् आरतिमहं कुर्वे पश्यमे वरदोद्भवाम् अय्ये अय्ये यशोदा के लाडल घनश्याम हे गिरधारी तेरे आरती गाओ हे गिरधारी तेरे आरती ओ अय्ये 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 यशोदा के लाडल घनश्याम हे गिरधारी तेरे आरती गाओ तेरी आरती गाओ चरण से निकले गंगा प्यारे चरण से निकले गंगा प्यारे जिसने सारे दुनिया तारे ओ जिसने सारे दुनिया तारे चरणों की मैं प्रभु चरणों की मैं बलि बलि जाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ अय्ये 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 यशोदा के लाडल हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ शीश पे सोए और मुकुट प्रभु शीश पे सोए प्यारी बंसी में रोमन मोहे प्यारी बंसी में रोमन मोहे और मुकुट प्रभु शीश पे सोए और मुकुट प्रभु शीश पे सोए मेरा मन मोहे प्यारी बंसी रोमन मोहे देख छवि में बलि बलि जाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ कृष्ण बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती हर करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान हो में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है 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 जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं भगवान तेरी आरती
तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अब तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अब तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अब तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ मेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो भगवान तेरी आरती, उतारो भगवान तेरी आरती। महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीरता। भक्त तेरे नाम करते हैं पुकार, तेरे नाम करते हैं पुकार, भक्त तेरे नाम करते हैं पुकार। तेरे नाम करते हैं पुकार। दास मेरा सभी गायब तू, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, मैं बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगे प्रहारम, सदा वसंतम हृदये भवं भवानी सततं नमामि। तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बन्धुः सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं सर्वं तुमेव। गोविन्द गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले। ओ जीवन की नैया को पार लगा ले, पार लगा ले। जीवन की नैया पार लगा ले, पार लगा ले। होते हैं लोग इस जग में निराले, होते हैं लोग इस जग में निराले। ऊपर से उछले हैं के काले, के काले, गोविंद गाले गोपाल गाले, 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 गोविंद गाले हरि ओम आकाशं पतितं नाद सती शास्त्रं सर्वदेव नमः
केशवं प्रतिगच्छति अपने अपने स्थान में प्रदक्षिणा कर ले। ओम ज्ञानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणं पदे पदे। श्रीरामहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आरर्तिक्यं शुद्धे प्रकृतिताः आरर्तिक्यन्ते आचमनम् समर्पयामि। देवादिवन्दनं पुष्पेदिवन्दनं ततो भूमे निधायम् मंत्रपुष्पाञ्जलि कृत्वा ध्यानं च कुर्यात्। हरे ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि व्रतमन्यासनं ते अनाकं महिमानः सचन्द्रेऽत्र पूर्वेशाभ्याः सन्ति देवाः। हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम् नमो नारायणाय च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजं चैव न जानामि क्षमस्वं परमेश्वरः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत्पूजितमया देवा परिपूर्णं तदस्तमेव। सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलभजे पुन्नगजातिकरबिलवर्षालपुष्पः वीरबादलप्रबालतुलसीदलमञ्जरेभे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथत्कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्तो गृहाणां परमेश्वरः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय पुराण प्रशस्तमाय नमः। ध्यान ध्यानं मंत्र पुष्पांजलि सहित नमस्कारं समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए प्रेम से गणेश नारायण भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए हमारे कुछ प्रसाद प्रदाता भक्त हैं जिन्होंने प्रभु के श्री चरणों में प्रसाद अर्पित किया है। मोहन पटेल जी छैल भाठा वाले, इन्होंने प्रभु जी के श्री चरणों में रसगुल्ला का प्रसाद एवं नारियल प्रसाद भेंट किया है। राजकुमार चौहान जी ढोसर बहाल वाले एवं शिशुपाल यादव जी छैल भाठा वाले, ये दोनों बूंदी का प्रसाद प्रभु के श्री चरणों में अर्पित किए हैं। प्रेमानंद नायक जी, सुनील नायक जी एवं लीली पटेल जी, ये ढोसर बहाल निवासी हैं, इन्होंने प्रभु के श्री चरणों में अंगूर का प्रसाद अर्पित किया है। स्वर्गीय बेलार यादव की स्मृति में कुशल कौशल, ये दोनों यादव जी जो ढोसर बहाल निवासी हैं, इन्होंने प्रभु के श्री चरणों में बूंदी का प्रसाद भेंट किया है। तथा ब्रित कुमार तरेकेला वाले, इन्होंने प्रभु के श्री चरणों में बूंदी का प्रसाद अर्पित किया है। प्रभु जी ये जितने प्रसाद प्रदाता हैं भक्त, इन सब के हृदय में अपनी विष्णु भक्ति को बनाए रखें। इनके पितृ देवताओं को भगवान पार्षद स्वरूप बैकुंठ में स्थान प्रदान करें और उनके घर में सुख शांति बनी रहे। व्यासपीठ से यही दिव्य आशीर्वाद है इन भक्तों के लिए। और कल जो भंडारा होगा प्रभु के दरबार में अन्न क्षेत्र के लिए हमारे कुछ भक्तों ने दान किया है। आइए
उनका नाम है राजू जी चार भाठा से। इन्होंने 1000 रुपए अन्नदान के लिए दिया है। डायमंड पटेल जी लुकापारा वाले, इन्होंने भंडारा के लिए 500 रुपए का दान किया है। मोहन पटेल जी छिन पतेरा वाले, इन्होंने अन्न क्षेत्र के लिए 500 रुपए का दान दिया है। गोपाल जी साथर वाले, इन्होंने प्रभु के श्री चरणों में 1000 रुपए अन्नदान के लिए दिया है। देवनाथ पटेल जी छैल भाठा निवासी हैं, इन्होंने 10 केजी चावल एवं 200 रुपए मुद्रा के रूप में प्रभु के श्री चरणों में अन्न क्षेत्र के लिए दिया है। मोहन पटेल जी छैल भाठा वाले, इन्होंने भी 10 किलो चावल और 200 रुपए भंडारा के लिए दिया हुआ है। श्यामलाल पटेल जी छैल भाठा निवासी, इन्होंने 5 किलो चावल एवं 100 रुपए भंडारा के लिए दान किया है। राम जी पटेल छैल भाठा, इन्होंने भी 5 किलो चावल 100 रुपए भंडारा के लिए दिया है। नारायण मालाकार जी एवं महेश पटेल जी, ये छैल भाठा निवासी हैं, इन्होंने भी भंडारा के लिए 500 रुपए दिया है। वेद प्रकाश बर्मन जी, ये हरदी से हैं, इन्होंने 200 रुपए भंडारा के लिए दिया है। रुद्र प्रताप पटेल जी डभरा से हैं, हाँ हमारे डभरा के यजमान जिनके यहाँ हमने अगले वर्ष श्रीमद् भागवत किया था, ये रुद्र प्रताप के पिताजी के वैकुंठ प्राप्ति के लिए ही हमने अगले साल उनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई थी, और उन्हीं के संपर्क से हम आज आपके गांव में भागवत कथा सुना पाए। इनके द्वारा भी 200 रुपए अन्न क्षेत्र के लिए दिया गया है। रिया पटेल जी, अमित पटेल जी, देव पटेल जी, कुणाल पटेल जी, ये सिंघोड़ा से हैं, और खुशांश पटेल जी पाटसेंद्री से, इन्होंने 500 रुपए अन्न क्षेत्र के लिए दिया हुआ है। भगवानो नुआदाई, सुमित्रा, दिव्या, ये छैल भाठा से हैं। किशोर कोटपल्ला से हैं। भुजबल खमारी पाली से हैं, इन्होंने 35 किलो चावल एवं 151 रुपए भंडारा के लिए दिया है। प्रीति नायक जी ढोसर बहाल से हैं, इन्होंने 300 रुपए भंडारा में सहयोग किया है। प्रेमानंद जी नायक ढोसर बहाल से 200 रुपए भंडारा में सहयोग किए हैं। दिनेश साहू जी झिकीपाली से हैं, इन्होंने 1100 रुपए भंडारा के लिए दिया है। दौलत राम पटेल जी छैल भाठा से हैं, इन्होंने 500 रुपए भंडारा के लिए दिए हैं। सपना पटेल जी छैल भाठा से हैं, इन्होंने 101 रुपए अन्न क्षेत्र के लिए दिया। दिनेश पटेल जी छैल भाठा से, इन्होंने 201 रुपए भंडारा के लिए दिया है। पूजा पटेल जी छैल भाठा से, इन्होंने 301 रुपए प्रभु के श्री चरणों पे अर्पित किया है भंडारा के लिए। विष्णु शंकर जी छैल भाठा निवासी, इन्होंने भी अन्न क्षेत्र के लिए 401 रुपए प्रदान किया है। टेकमती पटेल जी छैल भाठा से हैं, इन्होंने 501 रुपए भंडारा के लिए दिया है। नारायण पटेल जी छैल भाठा निवासी 601 रुपए इन्होंने भंडारा के लिए दिया है। स्वर्गीय पदम कुंवर एवं स्वर्गीय प्रेम राज छैल भाठा, इन्होंने 701 रुपए भंडारा के लिए इनके परिवार वालों ने दिया है। और नवीन पटेल जी तरेकेला से, इन्होंने 300 रुपए अन्न क्षेत्र के लिए दान दिया है। एवं डिगरी लाल पटेल जी, ये कनकेवा निवासी हैं, इन्होंने 500 रुपए अन्न क्षेत्र के लिए भंडारा के लिए दान दिया है। तो ये जितने हमारे दानदाता भक्त हैं, भगवान उनके चरणों में, भगवान जो है उनके हृदय में अपने चरणों की भक्ति बनाए रखें, और भगवान की प्रीति उनके ऊपर बनी रहे, उनके सभी परिवारजन सुखी हों, निरोगी हों। अन्न का दान किया है, अन्न का दान महादान है। भगवान उनकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करें, भगवत भक्ति का संचार इनके हृदय में बना रहे। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। इतना दान बहुत ही सराहनीय है। छैल भाठा एवं जितने दान देने वाले भक्त हैं, इतना दान से तो आप इस प्रकार से यज्ञ भी कर सकते हो। बहुत ही सुंदर। हमारे नंद कुमार नायक जी सरकंडा से हैं, इन्होंने भी अन्न क्षेत्र के लिए 100 रुपए का सहयोग दिया है। इनकी भी मनोकल्पना को भगवान पूर्ण करें। और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कथा में आए, कथा में सहयोग किए, जिन्होंने श्रम दान भी दिया, सबकी मनोकल्पना को भगवान नारायण पूर्ण करें।
और भागवत भक्ति में उनका मन बने रहे। उनके पितृ देवताओं को भगवान वैकुंठ लोक प्रदान करें और इसी प्रकार भगवान की निरंतर भक्ति उनके हृदय में बनी रहे। बोलो भागवत महाराज की जय। और हमारे एक और हैं कैमरामैन, हम उनका परिचय देना भूल गए थे। हमारे जो YouTube में प्रसारण कर रहे हैं, लाइव प्रसारण, ये हमारे सरायपाली क्षेत्र से लोहरीन दीपा गांव से हैं साहू जी। ये साहू जी के माध्यम से आज हमारी कथाओं को जितने हमारे रिश्तेदार हैं एवं YouTube के माध्यम से भी कई भक्त इस कथा को श्रवण किए, उन समस्त भक्तों को भी भगवान नारायण की भक्ति मिले। एवं हमारे इस साहू जी की भी जो ये कैमरा का कार्य है, इस कार्य को, वीडियो शूटिंग कार्य को भगवान आगे बढ़ाएं एवं भगवान की कृपा भी इनके परिवार में बनी रहे। बोलो प्रेम से सांचे दरबार की। साउंड वाले, अच्छा, हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे एक परम मित्र हैं और यजमान भी हैं, कुंदरू झांझ निवासी डमरू पटेल जी आए हुए हैं। शायद डमरू पटेल जी, कल बात हुआ था उनसे कि आऊंगा बोले थे। ये डमरू पटेल जी ने भी, हमने जब एक बार कहा कि ऐसे ऐसे भागवत की चर्चा होगी, आपको रेट नहीं करना है, और उन्होंने हमारे गोटिया जी के अनुसार ही जैसे बोले उन्हें वैसे उन्होंने भी सहयोग के रूप में ये टेंट का सामान लगाए कुछ रुपए लेकर, और हमारे इस साउंड सिस्टम में भी बहुत हमको आनंद आया और बड़े अच्छे से आप सभी को समझ आया होगा कथा साउंड के माध्यम से। तो यह सोनाली डीजे जो सरिया से आया है, इन्होंने भी भरपूर सहयोग दिया है और कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैंने बोला था कि जो प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम का सहयोग किए, सभी भक्तों का भगवान कल्याण करें, सबके ऊपर में भगवान की कृपा बनी रहे और सबको भगवत भक्ति मिलता रहे। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। और हमारे कलाकार लोगों को भी दान राशि दिए हैं। छल भाटा से राजेंद्र महार जी, गीतांजलि महार, कमलेश महार, दुखी महार और जलंधर महाराज। हाथीसर से कस्तूर महार, हरिप्रिया महार, विनीत महार, दिशा महार, और छल भाटा ग्राम से श्री श्यामलाल पटेल जी, श्रीमती उर्मिला पटेल जी। पुष्प की माला शहीद राशि की माला कलाकारों को दिए हैं। इन सबके भी मनोकामना पूर्ण करें भगवान, और कलाकार लोगों का भी आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। एक चीज और है भक्तों, ये पूरा लाइव प्रसारण को आप YouTube चैनल अमृत स्वर मोबाइल में YouTube में लिखेगा अमृत स्वर, और साथ ही साथ महाराज जी का नाम भी भागवत बिल्कुल आप YouTube पर देख सकते हैं लाइव। बिल्कुल इसको लाइक सब्सक्राइब चैनल को बिल्कुल आगे बढ़ाइए, आशीर्वाद दीजिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए भागवत जी को ले जाया जाएगा, प्रसाद वितरण भी होगी। बोलो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल के, भागवत महाराज के, सर्वेश्वरी राधा रानी की। कमलापति वाले भी भंडारा के लिए 100 रुपए दिए हैं, इनका भी मनोकामना पूर्ण हो। बोले वृंदावन में हरिलाल बन के हम दर्द मेरा हम साया, मेरे शाम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आइए हमारी श्री श्याम जी को बेहतरीन विदा देते हुए इस प्यारे से मात्र 2 लाइन, उसके बाद बिल्कुल विदा लेंगे।
ऐ मेरे शाम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे खुशी अधूरी है। ऐ मेरे शाम लौट के आजा। तो आज परम धाम गए हैं हमारे श्याम जी, और उनके परम धाम जाने से बिल्कुल सभी क्या दुख है क्या करिए याद आते हैं जब करम तेरा, मेरी आँखों से अश्क बहते हैं। याद आते हैं जब करम तेरा, मेरी आँखों से अश्क बहते हैं। तेरे एहसानों का बदला मैं चुकाऊं कैसे, बहते आंसू ये मुझसे कहते हैं। बहते आंसू मुझसे कहते, ऐ मेरे शाम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे शाम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। बोले सावरी सरकार की जय हो। कान्हा सता अब और ना सता, कोला ठाकुरा मुकोला ठाकुरा, आजा आजा मेरे पास आ भी जा, मेरे लाल आ भी जा। सता अब और ना सता, कान्हा ना सता अब और ना सता, आजा आजा मेरे लाल आ भी जा, मेरे लाल आ भी जा। आजा आजा मेरे पास आ भी जा, मेरे लाल आ भी जा। कान्हा ना सता अब और ना सता, आजा आजा मेरे लाल आ भी जा, मेरे पास आ भी जा। आजा आजा मेरे पास आ भी जा। मुखड़े
ये तेरा है चंदन रोका, तू ही तो तारा है मेरी नैनो का, मेरी ममता का, ओ मेरी ममता का तुझको वास्ता। आजा आजा मेरे लाल अभी जा, मेरे पास अभी जा, आजा आजा मेरे पास अभी जा, मेरी आने अभी जा। आजा आजा मेरे लाल अभी जा, मेरे लाल अभी जा, हाँ आजा आजा मेरे पास अभी जा, मेरे लाल अभी जा, 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 मेरे पास अभी जा, लाल अभी जा। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बाकी बिहारी लाल